कोई गंभीर समस्या नहीं है। इस संसार में सारे समस्याओं का समाधान है। द्वारकाधीश भगवान बोले कि कौन सा समाधान है, कोई समाधान आपके विचार में हो तो बताइए। जाम्बवंत जी बोले कि बिल्कुल बढ़िया और सहज समाधान है। समाधान यह है कि मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है, तो इससे विवाह कर लीजिए, तो यह मणि भी आपकी हो जाएगी। अब द्वारिकाधीश भगवान ने देखे कि और कोई तो उपाय है नहीं, तो जाम्बवती जी को स्वीकार कर लेते हैं और वह स्यमंतक मणि लेकर के यहाँ सभी द्वारिकावासी चिंतित होकर के भगवती के मंदिर में जा कर के आराधना कर रहे थे। वहीं पे भगवान जाम्बवती जी को और स्यमंतक मणि को साथ में लेकर के सहर्ष प्रकट हो जाते हैं। उसके बाद सभी द्वारिका के श्रेष्ठ जनों को लेकर के सत्राजीत के सभा में गए, राज दरबार में गए और सत्राजीत के सामने बोले कि सत्राजीत, तुमने बिना जाने समझे मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया है स्यमंतक मणि के चोरी का। तुम्हारे भाई प्रसेनजीत को मैंने नहीं, सिंह ने मारा है, और सिंह को जाम्बवंत जी मार करके इस मणि को अपने गुफा में लेकर के गए थे। अब यह लो तुम अपना मणि, लेकिन आज के बाद किसी के ऊपर झूठे आरोप मत लगाना। अब सत्राजीत देखा कि मेरी तो समाज में बड़ी बदनामी हो जाएगी, कहीं मैं मुंह दिखलाने लायक नहीं रहूंगा, तो क्या किया, संबंध जोड़ने का प्रयास करता है। सत्राजीत की एक बेटी थी, नाम था सत्यभामा। सत्राजीत द्वारिकाधीश भगवान से बोला कि ऐसा करें, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मैं अपना भूल स्वीकार करता हूँ, हमने झूठा आरोप लगाया है आपके ऊपर, लेकिन मैं अपने मन को शांत करने के लिए, इस अपराध का परिमार्जन करने के लिए मेरी इच्छा यह है कि मैं अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह आपसे कर दूँ। द्वारिकाधीश भगवान बोले कि जैसी आपकी इच्छा। और सत्राजीत यह सोच रहा था कि मैं अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह कर दूंगा और यह स्यमंतक मणि भी इन्हीं को दे दूंगा। भगवान विवाह तो किए सत्यभामा से, लेकिन स्यमंतक मणि लिए नहीं। स्यमंतक मणि वापस कर करके भगवान बोले कि सत्राजीत, इस मणि को आप अपने पास ही रखिए, बस आप अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते हैं, सो मैं उसके लिए तैयार हूँ, वह स्वीकार कर लूँगा, लेकिन इस मणि को स्वीकार नहीं करूँगा, ये मणि आप अपने पास ही रखिए। इस तरह से भगवान के कितने विवाह हो गए? 3। पहला तो रुक्मिणी जी से, दूसरा जाम्बवती जी से और तीसरा सत्यभामा जी से। भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन करते हुए लिखते हैं कि संग का व्यक्ति के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसा आप संग करेंगे उसका प्रभाव आपके ऊपर बहुत बड़ा पड़ेगा। पहले अन्य जो भी विवाह हैं प्रभु के, उन विवाहों का क्रमशः संक्षिप्त में आप वर्णन श्रवण कर लीजिए, फिर उसके बाद इन बातों पे हम सब चर्चा करेंगे मुख्य रूप से। चौथा विवाह प्रभु का होता है कालिंदी के साथ में। एक बार की बात है, भगवान श्री द्वारिकाधीश मथुरा में अर्जुन के साथ भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे। सो यमुना जी के तट पे एक कन्या तपस्या करती हुई दिखाई दी। बिल्कुल नेत्र बंद कर करके ध्यानस्थ होकर के वह तपस्या कर रहे थे। अर्जुन जब उसके विषय में जिज्ञासा किए कि यह कन्या कौन है, यह राजकुमारी कौन है, द्वारिकाधीश भगवान बोले कि तुम स्वयं ही जाकर के पूछ लो। श्री अर्जुन जब गए जाकर के पूछे कि देवी आप कौन हो, वह बोली कि ऐसा है, मेरा नाम है कालिंदी, मैं भुवन भास्कर सूर्य की पुत्री हूं। अर्जुन बोले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ यमुना के तट पे बैठ करके तपस्या क्यों कर रही हो? कालिंदी बोली कि मैं तपस्या कर रही हूँ श्री द्वारिकाधीश को पति रूप में प्राप्त करने के लिए।
अर्जुन बोले कि तपस्या तो यहाँ किनारे बैठ करके कर रही हो, रहती कहाँ हो? कालिंदी बोली कि हमारे पिता सूर्य इस यमुना जी के अंदर ही एक बढ़िया दिव्य महल बनवा दिए हैं, उसी महल में मैं रहती हूँ और यहीं बैठ करके तपस्या करती हूँ। किस लिए? श्री कन्हैया को, श्री द्वारिकाधीश को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। अर्जुन बोले अगर वो विवाह न करे तो? बोले ऐसा हो सकता है। भगवान अपने भक्तों की भावना को कभी ठुकरा दे, छोड़ दे, यह संभव ही नहीं है। एक बहुत सुंदर पंक्ति है कि प्रभु अपनी भक्तों की प्रतिज्ञा को रखने के लिए, अपने भक्तों की प्रतिज्ञा को रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा का भी परित्याग कर देते हैं। प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। श्री भीष्म पितामह जी दुर्योधन को एक बार बोले कि ऐसा है, मैं ब्रह्म मुहूर्त की बेला में पूजा करता हूँ जग करके, तो ब्रह्म मुहूर्त में ही तुम अपनी पत्नी को भेजना, मैं उसे आशीर्वाद दे दूंगा सौभाग्यवती होने का, तो तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तुम बार बार मेरे ऊपर आरोप लगाते हो पक्षपात करने का, यह आरोप तो नहीं लगेगा मेरे ऊपर? दुर्योधन बोला ठीक है। गया ब्रह्म मुहूर्त में ही अपनी पत्नी से रात्रि में ही बोल दिया था कि ब्रह्म मुहूर्त में आज तुमको पितामह भीष्म जब पूजा कर रहे होंगे उसी समय जा करके प्रणाम करना है, और तुम्हें आशीर्वाद देंगे सौभाग्यवती होने का, तो युद्ध में मेरी मृत्यु नहीं होगी। इधर द्वारिकाधीश भगवान को यह सूचना मिल गई कि पितामह आशीर्वाद देने वाले हैं दुर्योधन को अमर होने का। द्रौपदी जी के पास गए और जा करके बोले कि ऐसा है, तुम आज ब्रह्म मुहूर्त में जा करके, और बिल्कुल समय बता दिए कि इतने समय से एकदम तैयार रहना और चल करके पितामह भीष्म से आशीर्वाद लेना है। द्रौपदी जी तैयार हो गई और साथ में द्वारिकाधीश भगवान रथ पे बिठाए और ले। दुर्योधन की पत्नी जब तक पहुँचे उससे पहले द्रौपदी को भगवान वहाँ पहुँचा देते हैं, और द्रौपदी जा करके प्रणाम जब की, वैसे भीष्म पितामह जी तो नेत्र बंद किए थे, उन्हें पता था कि ब्रह्म मुहूर्त में हमने दुर्योधन को बोला था उसी की पत्नी होगी, और तुरंत आशीर्वाद दे दिए क्या? सौभाग्यवती होने का। अब विडंबना यह हो गई कि एक तरफ दिन में यह संकल्प किए थे कि किसी एक पांडव का मैं वध करूंगा कल के युद्ध में, उधर दुर्योधन को बोल दिए थे कि तुम अपनी पत्नी को भेजना, मैं आशीर्वाद दे दूंगा सौभाग्यवती होने का, तो तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। अब दोनों संकल्प इनका झूठा होने जा रहा है। एक तरफ जब द्रौपदी को आशीर्वाद दे दिए सौभाग्यवती होने का, तो अब कैसे पांडवों में एक का भी ये वध कर सकते हैं? दूसरे तरफ अब दुर्योधन की अगर पत्नी को यह आशीर्वाद देंगे सौभाग्यवती होने का, तो फिर रहस्य नहीं रह जाएगा, भेद खुल जाएगा। यह द्रौपदी को देख करके पितामह भीष्म जैसे नेत्र खोल करके देखे द्रौपदी है, तो एक बात तो बड़े आश्चर्य में पड़े कि तुम कैसे यहाँ आ गई? द्रौपदी बोली कि मैं एक अपनी दासी के साथ में आई हूँ। भीष्म पितामह समझ गए कि ये दासी है कि दास है। बोले कि वो दासी है कहाँ, जरा बुलाओ उस दासी को। अच्छा, भगवान द्वारिकाधीश बोल दिए थे कि आशीर्वाद लेकर के चुपके से आ जाना, रुकना मत वहाँ, और मेरे विषय में बिल्कुल न बताना। और पितामह भीष्म तो ठहरे भगवान के भक्त, वो भी कम थोड़े हैं, समझ गए। बोले कि जरा बुलाओ उस दासी को, देखे दासी है कि दास है। अब जब द्रौपदी जी से ऐसा बोले तो भगवान द्वारिकाधीश गए सामने और प्रणाम कर करके वह भी मस्तक झुकाकर खड़े हो गए। पितामह भीष्म जी को तो इस बात को लेकर के चिंता भी है कि मेरी प्रतिज्ञा अब टूट जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ पितामह भीष्म जी एक संकल्प भी कर लिए कि प्रभु आप मेरी प्रतिज्ञा तोड़वाने के लिए ये सब षड्यंत्र कर रहे हैं, तो चिंता मत कीजिए। यदि मैं भी आपकी प्रतिज्ञा को तोड़वा न दिया तो फिर मेरा नाम भी भीष्म पितामह नहीं। भगवान की प्रतिज्ञा क्या है कि युद्ध में मैं रहूंगा तो,
लेकिन शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। पितामह भीष्म बोले कि आपने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वाई और हम भी आपके प्रतिज्ञा को छोड़ने वाले नहीं हैं। कल हो करके जब युद्ध प्रारंभ होता है तो अर्जुन के ऊपर इतनी बाणों की वर्षा करने लगे, इतने बाणों की वर्षा करने लगे कि अर्जुन तो घबरा करके स्तब्ध हो गए कि हम क्या करें क्या न करें। गांडीव को भी तोड़ करके हटा देते हैं। अर्जुन के शरीर में कई जगह पे बाण मार करके बिल्कुल विक्षिप्त कर देते हैं। अर्जुन को रथ के भी पताका को काट करके फेंक दिए। अब तो अर्जुन को लगा कि अब आज हम वीर गति को ही प्राप्त हो जाएंगे। भगवान अर्जुन से बार बार कह रहे हैं कि तुम यह मत देखो कि हमारे पितामह हैं, हमारे पितामह हैं, लेकिन अर्जुन पितामह को देखने के चक्कर में अपना स्वयं धराशायी हो गए। भगवान डांटते हुए बोले कि तुम रिश्तेदारी जोड़ने के लिए खड़े हो यहाँ, तो तुम रिश्तेदारी जोड़ो, लेकिन यह धर्म युद्ध है, यह युद्ध मैं अपने बल पर कर रहा हूँ। तुरंत बगल में एक रथ का पहिया गिरा हुआ था और वही उठा करके दौड़ पड़े पितामह भीष्म को मारने के लिए। पितामह भीष्म जैसे देखे कि कन्हैया द्वारिकाधीश आ रहे हैं, चक्र सुदर्शन का आवेश करके एक रथ के पहिए में वहीं धनुष्यबाण रख दिए और मुस्कुराते हुए बोले कि बस द्वारिकाधीश हमारी प्रतिज्ञा पूरी, अब तो आकर के आप मुझे मार डालिए, मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरा तो अब कल्याण हो जाएगा। अर्जुन जा करके पकड़ते हैं प्रभु को और पितामह भीष्म जी इस तरह से कि भगवान की यह विशेषता है कि अपने भक्तों की प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा भी वह छोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं। कालिंदी बोली कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि द्वारिकाधीश हमें स्वीकार नहीं करेंगे। यदि मैं सच्चे मन से उनकी आराधना कर रही हूं तो अवश्य वो स्वीकार करेंगे। अर्जुन आकर के सारी बातें कन्हैया को बताए। द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया हमारे गए कालिंदी के पास और उसका हाथ पकड़ करके रथ में बिठाए और द्वारिका में ला करके उससे चौथा विवाह करते हैं। रुक्मिणी, जाम्बवती, सत्यभामा और कालिंदी। कालिंदी के साथ प्रभु चौथा विवाह किए। वर्तमान समय में जो उज्जैन है मध्य प्रदेश में, तो उज्जैन के नरेश की एक बहन थी। उस समय जिस समय द्वारिकाधीश भगवान की यह लीला चल रही थी, उस समय उज्जैन के नरेश के एक बहन थी जिसका नाम था मित्रविंदा। मित्रविंदा नाम की जो उज्जैन नरेश की बहन थी, उससे भी प्रभु विवाह करते हैं। ये प्रभु का पांचवा विवाह हुआ, मित्रविंदा के साथ पांचवा विवाह। एक नग्नजित नाम के राजा थे। नग्नजित की बेटी थी श्री सत्या जी। सत्या जी के साथ प्रभु षष्ठम विवाह करते हैं, छठा विवाह करते हैं। केकई देश के विषय में कई मान्यताएं हैं। कुछ लोग अरुणाचल प्रदेश को भी केकई देश मानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश केकई देश था। कुछ लोग कश्मीर को भी केकई देश मानते हैं कि कालांतर में उसका भी नाम केकई ही रहा है। तो अब चाहे अरुणाचल प्रदेश हो चाहे जो भी रहा हो, लेकिन केकई नरेश की एक बेटी है जिसका नाम है भद्रा। उस भद्रा से प्रभु का सातवां विवाह होता है। और उसके बाद मध्य प्रदेश में ही एक राज्य है मद्र देश। उस मद्र देश की पुत्री श्री लक्ष्मणा जी के साथ द्वारिकाधीश भगवान का आठवां विवाह होता है। इस तरह से रुक्मिणी आदि कन्याओं के साथ, राजकुमारियों के साथ प्रभु के अलग अलग 8 विवाह होते हैं। आगे द्वारिकाधीश भगवान कहते हैं कि प्रभु हमारे द्वारिकाधीश बड़े ही आनंद हर्षोल्लास के साथ अपने द्वारिका में रह रहे हैं। एक बार की बात है, प्राग ज्योतिषपुर का राजा है जिसका नाम है भौमासुर। भौमासुर इसका इसलिए नाम पड़ा है कि ये भूमि का पुत्र था, पृथ्वी का ही पुत्र था। इसका जन्म पृथ्वी से हुआ था। प्राग ज्योतिषपुर वर्तमान समय में जो ये म्यांमार वगैरह है, इसी को प्राग ज्योतिषपुर की संज्ञा दी जाती है। म्यांमार का जो क्षेत्र है ये सब प्राग ज्योतिषपुर का ही क्षेत्र था।
वहाँ का राजा है भौमासुर। अच्छा, ये राजा लोग भी अजीब अजीब संकल्प कर करके रखते थे। भौमासुर का संकल्प ये था कि जिस दिन 16,100 राजकुमारियों को मैं अपने कैद में एकत्रित कर लूँगा, उसी दिन मैं विवाह करूँगा। और संयोग की बात पूरा भी हो गया था। एक कुछ मुहूर्त वगैरह के चक्कर में समय के इंतजार में बैठा था। इधर द्वारिकाधीश भगवान को सूचना मिली कि प्राग ज्योतिषपुर का जो भौमासुर राजा है वह जगह जगह युद्ध कर करके और 16,100 राजकुमारियों को अपने बंदी खाने में हरण कर करके रखे हुआ है और जबरदस्ती उन सबसे विवाह करना चाह रहा है। यह सुन करके द्वारिकाधीश भगवान अपने सैनिक लिए और प्राग ज्योतिषपुर के ऊपर आक्रमण कर देते हैं और युद्ध कर करके उसके सारे सैनिकों को समाप्त कर दिए। भौमासुर का भी राम नाम सत्य किए और कारागार में जा कर के 16,100 की संख्या में जो राजकुमारियां थी सबको बाहर निकाल करके बोले कि ऐसा है, आप सब अपने अपने महल को चले जाइए, अपने अपने राज्य में चले जाइए। राजकुमारियां बोले कि प्रभु आप भी अजीब सी बात कर रहे हैं, इतने दिन मुझे हो गया यहाँ आए हुए अपने घर से, अब हमारे घर वाले स्वीकार करेंगे हमें? और घर वाले यदि स्वीकार कर भी लिए तो हमसे विवाह कौन करेगा? तो या तो एक आदेश हमें दे दीजिए कि हम लोग आत्महत्या कर करके मर जाएं, जहर खा लें या कहीं नदी आदि में कूद जाएं, और अथवा आप अपनी दासी बना करके हमें रख लीजिए, आप स्वीकार कर लीजिए। यह स्थिति देख करके भगवान श्री द्वारिकाधीश सबको लेकर के द्वारिका में आए और सबके साथ एक ही मंडप में और एक ही मुहूर्त में पानी ग्रहण करते हैं। और जो लोग इस लीला पे, इस चरित्र पे अंगुली उठाते हैं कि बताओ इतने इतने विवाह किए, उन गधों को ये पता नहीं है कि भगवान कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि 16,100 कन्याओं के साथ विवाह कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग नहीं, 16,100 वेश बना करके, स्वरूप बना करके सबके साथ एक ही साथ विवाह कर रहे हैं। यह काम कोई साधारण पुरुष कर सकता है क्या? कितना भी कोई बुद्धिमान हो जाए, पहलवान हो जाए, कुछ भी हो जाए, क्या एक साथ कई स्वरूप, कई शरीर बना सकता है? तो भगवान जब हमारी 7 वर्ष की अवस्था में गिरिराज पर्वत को अपनी अंगुली पे उठा सकते हैं, कालिया देह में जाने से बड़े बड़े सिद्ध और बड़े बड़े जीव घबराते थे, मर जाते थे, उस कालिया नाग के मस्तक पे खड़े होकर के तांडव नृत्य कर सकते हैं। जो द्वारिकाधीश भगवान हमारे 16,100 विवाह एक साथ 16,100 शरीर धारण कर करके कर सकते हैं, उनकी लीला के ऊपर अगर अंगुली उठा रहा है कोई व्यक्ति तो ये समझ लीजिए कि उसके पास नेत्र नहीं है, नेत्र रहते हुए भी वह आदमी अंधा है। लेकिन एक कहावत है देहाती ना कि अधजल गगरी छलकत जाए। जल यदि पूरा भरा हुआ हो तो अच्छी बात है, और या तो जल बिल्कुल ही ना हो, लेकिन यदि आधा जल भरा हुआ हो तो वो बड़ा नुकसानदायक होता है, उसके लिए भी और समाज के लिए भी। उसी तरह से ये अधकच्चा ज्ञान जो प्राप्त करने वाले लोग होते हैं ना, वो स्वयं भी अशांत रहते हैं और दूसरों को भी अशांत, और ऐसे लोग समझते भी नहीं है जल्दी ना। एक बहुत सुंदर श्लोक है कि अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यः विशेषज्ञः ज्ञान लव विदग्धः तम ब्रह्मापि न रंजते। जो व्यक्ति अज्ञः सुखमाराध्यः, अज्ञानी व्यक्ति को समझाना आसान है, कोई ना कुछ जानने वाला हो उसको जो समझाएंगे वो समझ जाएगा, मान लेगा। सुखतरमाराध्यः विशेषज्ञः, कोई विशेषज्ञ यानी खूब जानकार व्यक्ति है, उसे भी समझाना आसान है, वह समझ जाएगा, मान लेगा कि ठीक है हम नहीं पढ़े हैं, किसी न किसी ग्रंथ में लिखा होगा, और ग्रंथ में यदि नहीं होगा तो इनके स्वतः विचार होंगे, स्वतः का चिंतन होगा। अज्ञः सुखतरमाराध्यः अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यः विशेषज्ञः ज्ञान लव विदग्धः।
यानी थोड़ा सा ज्ञान पढ़ करके जो अभिमान में जले भुने हैं, अपने शिक्षा विद्या के अभिमान में, उसे ब्रह्मापि न रंजते, यानी ब्रह्मा जी भी ऐसे लोगों को समझा नहीं सकते हैं। तो ऐसे लोगों से क्या करना चाहिए? खुद ही समझ लेना चाहिए। खुद समझना यह है कि जो कहे सूर्य भगवान पश्चिम में, हाँ अरे वो तो हम भी देखे हैं, आज सूर्य भगवान पश्चिम में उगे थे। काहे के लिए एनर्जी खत्म करना अपना? जो तुम कहो। तो तम ब्रह्मापि न रंजते, तो ये अर्धज्ञानी लोग जो है ना, ये अपने लिए भी और समाज के लिए भी नुकसानदायक होते हैं। भागवतकार बहुत सुंदर कहते हैं कि श्री द्वारिकाधीश भगवान का कितने विवाह हो गए? 16,100 राजकुमारियों के साथ एक मुहूर्त में विवाह किए, एक मंडप में विवाह किए, और 8 विवाह अलग अलग, यानी 16,108 विवाह हुए। श्री सुखदेव भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि परीक्षित, नंद नंदन यशोदानंद वर्धन श्री कृष्ण चंद्र द्वारिकाधीश के इतने लंबे परिवार हो गए, और तुम्हें पता है एक एक पत्नी के गर्भ से 10-10 पुत्रों की प्राप्ति होती है। मतलब 16,108 की संख्या है, तो ये लगभग 1,60,000 कुछ संख्या होगी। इतने पुत्र थे द्वारिकाधीश भगवान के, इतना लंबा चौड़ा परिवार। द्वारिका में तो एक से एक योद्धा, और उस समय का द्वारिकापुरी सबसे श्रेष्ठ और सर्वमान्य श्रेष्ठ योद्धाओं से परिपूर्ण द्वारिका नगरी। महाराज क्या कहना, जहाँ साक्षात परब्रह्म परमात्मा विराजमान हो और साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा श्री रुक्मिणी जी विराजमान हो, वहाँ के आनंद के विषय में क्या कहना है। सभी द्वारिका वासी प्रभु श्री द्वारिकाधीश के चरणों में अपने मन को लगा करके बड़े ही आनंद और हर्षोल्लास के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं। सभी ब्रजवासी जिस तरह से श्री द्वारिकाधीश भगवान के चरणों में अपने मन को लगा करके रखे थे, उसी तरह से ठीक है सभी द्वारिकावासी भी द्वारिकाधीश के चरणों में अपने मन को लगा करके रखे हैं। बड़े आनंद से सब रह रहे हैं। एक दिन रुक्मिणी जी से प्रभु श्री द्वारिकाधीश कुछ नोक झोंक करते हैं। रुक्मिणी जी से व्यंग किए, जिसे सीधे शब्दों में आप समझ सकते हैं हंसी मजाक। हंसी मजाक करने के बहाने रुक्मिणी जी एक दिन पलंग के नीचे खड़ी होकर के, और पलंग पे द्वारिकाधीश भगवान पीछे मसलंद का सहारा लेकर, तकिए का सहारा लेकर बैठे हुए हैं। रुक्मिणी जी पंखा झल रही थी। द्वारिकाधीश भगवान बोले कि रुक्मिणी देवी एक बात मैं बोलूं? रुक्मिणी जी बोले कि हाँ प्रभु आदेश कीजिए। द्वारिकाधीश भगवान बोले कि देवी बताओ, कहाँ तुम्हारा विवाह हो रहा था? शिशुपाल के साथ है। शिशुपाल इतना बड़ा योद्धा, इतना प्रसिद्ध, और उसके एक से एक मित्र भी हैं। तो शिशुपाल के को छोड़ करके तुम हम जैसे ग्वाले से विवाह कर ली, ये ठीक नहीं की। रुक्मिणी जी बोली कि ऐसा है कि यह जो हमारा निर्णय है बहुत सोच विचार करके निर्णय है। पहले तो बेहोश हो जाती है यह बात सुन करके, बाद में प्रभु जल छिड़क करके उसे जगाए और बोले कि हम तो हंसी मजाक कर रहे थे। रुक्मिणी जी बोली कि आपको क्या यह लगता है कि यह निर्णय मैं बचपने में ली हूँ, यानी बचपने बुद्धि में? यह निर्णय मैं बहुत सोच समझ करके ली हूँ, इसलिए इस तरह की बातें आप दोबारा मत कीजिएगा कभी कि मैं आपसे क्यों विवाह की हूँ। यह पूरा संसार जानता है कि आपसे मैं क्यों विवाह की हूँ। आइए 7:30 बजे का समय हो चुका है, तो 10 मिनट सीताराम नाम का हम सब जप करते हैं, संकीर्तन करते हैं, उसके बाद फिर कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम सीताराम
सीता राम जय साउंड वाले कहाँ हो? सीताराम 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 जय 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 सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम हरि बोल। सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 सीताराम सीताराम राधे। सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय हो। जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम श्री सीताराम नाम भगवान के जय श्री अयोध्या धाम के जय श्री बगही सरकार के जय 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 सीताराम। 7:30 बजे से 8 बजे के बीच एक नियम बना करके हम सबको 10 मिनट श्री सीताराम नाम का अथवा ईश्वर के जिस नाम में श्रद्धा हो अवश्य जप करना चाहिए। इसी बहाने कम से कम 24 घंटे में 10 मिनट हम लोगों के समय का सदुपयोग होगा।
आज समापन दिवस है तो कथा को खींच करके आज पूरा भी करना है। किसी किसी दिन तो विस्तार से प्रसंग चला है, किसी किसी दिन बीच में खींचना भी पड़ा है। जैसे जन्मोत्सव के दिन लगभग 4-5 स्कंधों को पार करके पहुंचना पड़ता है, तो उस दिन भी और आज की भी वही स्थिति है कि बहुत से प्रसंगों को संक्षिप्त, बहुत प्रसंगों को कुछ विस्तार करते हुए श्रवण कर करके समझते चलेंगे। बस चिंता करने की बात नहीं है, ये तो कार्य हमारा है कि क्या कैसे सुनाना है। आप लोगों को तो केवल बुद्धि बस फ्री माइंड हो करके बैठना है। श्रीमद् भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन करते हुए आगे लिख रहे हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित एक बात जानते हो, भोले बाबा देवताओं में हमारे ऐसे देवता हैं कि जो अपने भक्तों के लिए युद्ध करने को भी तैयार हो जाते हैं। परीक्षित बोले कि गुरुदेव एक कौन सी बड़ी बात है, अब भगवान है तो भक्तों के लिए तो युद्ध कर ही सकते हैं। सुखदेव भगवान बोले कि भक्तों के लिए युद्ध कर सकते हैं, सही बात है। और भी बहुत से देवता भगवान भी अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं, भक्तों के लिए रावण आदि राक्षसों से युद्ध करते हैं। लेकिन भोले बाबा की विशेषता यह है कि वह यह नहीं देखते कि मेरा भक्त सही कर रहा है या गलत कर रहा है। सही गलत का विचार किए बिना ही भोले बाबा हमारे अपने भक्तों के लिए किसी से भी लड़ भिड़ जाते हैं। एक मैं प्रसंग सुना रहा हूं तुम्हें। एक बाणासुर नाम के राक्षस थे, बड़े ही भगवान भोलेनाथ के अनन्य भक्त। भोले बाबा उसके तपस्या से प्रसन्न हो करके आए वर देने के लिए। तो वह भोले बाबा से बोला कि प्रभु बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद बना हुआ रहे। और हमारी अभिलाषा एक यह है कि आप मेरी रक्षा का कार्यभार देखें, यानी हमारी रक्षा आपके हाथ में रहे। भोले बाबा तो प्रसन्न थे ही, बोले बिल्कुल चिंता मत करो, जो कोई भी तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेगा उससे हम युद्ध करेंगे, तुम्हारे पक्ष में हम युद्ध करेंगे। अब बाणासुर प्रसन्न हो गया और सभी देवताओं को, जगह जगह कई ऋषि मुनियों को भी वह बहुत प्रताड़ित करने लगा। तो बाणासुर से युद्ध करने के लिए अच्छा बहाना यह बना कि भगवान के पुत्र थे श्री अनिरुद्ध जी। अनिरुद्ध जी किसी माध्यम से पहुंच गए बाणासुर के महल में। अब वहां से अनिरुद्ध जी को बचा करके लाने के लिए प्रभु बाणासुर के नगर पे आक्रमण किए। और बाणासुर से जब युद्ध करने प्रभु गए तो शंकर भगवान अपना त्रिशूल लेकर के खड़े हो गए कि प्रभु हम तो वचन दिए हैं। प्रभु बोले कि अगर आप वचन दिए हुए हैं अत्याचारी को रक्षा करने का, तो मेरा भी तो यह वचन है कि निश्चर ही न करऊँ मैं ही भुज उठाई प्रण कीन। मेरा भी यह प्रण है, मेरी भी यह प्रतिज्ञा है कि इस पृथ्वी को मैं राक्षसों से विहीन कर देता हूँ, मैं राक्षसों को रहने नहीं देता हूँ। और आपकी प्रतिज्ञा है राक्षस की रक्षा करने की, तो अब देखिए किसकी प्रतिज्ञा रहती है। बहुत भयंकर युद्ध हुआ महाराज दोनों में। अंत में भोले बाबा को स्तब्ध करके, यानी एक ऐसी शक्ति छोड़े प्रभु कि भोले बाबा जम्हाई लेने लगे, और जब तक जम्हाई ले लें तब तक बाणासुर का कल्याण प्रभु कर देते हैं। इस तरह से बाणासुर का वध किए। उसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, संसार में बहुत से लोग रंग बदलने वाले होते हैं, और रंग बदलने का काम किसका है? गिरगिट का। कहना कुछ और, करना कुछ और। तो संसार में बहुत से लोग रंग बदलने वाले होते हैं। तो ये जो रंग बदलने वाले होते हैं ना, दल बदलू, इनको अगले जन्म में गिरगिट बनना पड़ता। और जितने बार रंग बदलते हैं उतने जन्म इनको गिरगिट में लेना पड़ता है। कई बार लोग कहते हैं ना कि अरे भाई तुम्हारा क्या कहना, तुम तो बिल्कुल एकदम रंग बदलने में गिरगिट से भी आगे हो। एक बार की बात है, भगवान द्वारिकाधीश के कुछ पुत्र लोग
खेलने के लिए उपवन में यानी बगीचे में गए थे। वहाँ एक कुआं में बड़ा ही विशाल का यानी मोटा गिरगिट पड़ा हुआ दिखाई दिया। सभी दौड़ करके आए और प्रभु से बोले कि पिताश्री उस तरह का गिरगिट तो आज तक हमने न कहीं सुना है न कहीं देखा है, और हमें लगता है आप भी नहीं देखे होंगे। कुएं में एक बड़े ही विशाल का एक गिरगिट है। भगवान गए, जा करके जब देखे तो अपने हाथ को बढ़ा करके उस गिरगिट का स्पर्श करते हैं। जैसे गिरगिट का स्पर्श किए वैसे वह गिरगिट के योनि से निकल करके और बढ़िया दिव्य देवता के रूप में प्रकट हो गया। द्वारिकाधीश भगवान बोले कि क्यों तुम गिरगिट बन करके यहाँ कैसे रह रहे हो और कौन हो तुम? वह बोला कि हे द्वारिकाधीश, आप राजा निरीग का नाम तो सुने ही होंगे। इस संसार में ब्रह्मांड में सबसे बड़ा दानी राजा निरीग। किस वस्तु का दानी? गौ दानी, गौ का दान करने वाला। द्वारिकाधीश भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि जब संसार में सबसे बड़े तुम गौदानी हो तो फिर गिरगिट बन करके क्यों यहाँ पड़े हुए हो? राजा निरीग एक प्रसंग सुनाते हुए कहता है कि जब मैं गौदान कर रहा था तो एक बार की घटना क्या हुई कि एक गौ हमने एक विप्र देवता को दान में दे दिया। दुर्भाग्य से वह गौ आकर के मेरी गौशाला में मेरी गौओं के साथ में वह मिल गई, और जिसे हमने वह दान दिया था वह ब्राह्मण देवता घूमते फिरते खोजते हुए पहुंचे। तो जब घूमते हुए मेरे नगर की ओर, मेरी गौशाला की ओर आ रहे थे अपनी गौ को खोजते हुए, उसी गौ को एक दूसरे ब्राह्मण लेकर के जा रहे थे, क्योंकि धोखे से हमने उस गौ को पुनः दान कर दिया। अब रास्ते में जिन ब्राह्मण को हमने पहले गौ दिया था वह दूसरे ब्राह्मण से यानी दोबारा जिनको हमने दान किया उनसे बोले कि ये गौ हमारी है। दूसरे ब्राह्मण बोले कि नहीं ये गौ हमारी है, क्योंकि अभी राजा निरीग हमें दान किए हैं। दोनों आए हमारे पास, मैं भी निर्णय करने में असमर्थ हो गया, क्योंकि एक ही गौ को हमने दो बार दान कर चुका था। पहले वाले ब्राह्मण से हमने बोला कि महाराज दूसरी बार इसका दान हो गया है तो इसके अपराध के बदले आपको 2, 4, 10, 20 जितने कहिए उतने गौ दे दे, लेकिन इसे छोड़ दीजिए। लेकिन वो दोनों माने नहीं और मुझे साप दे करके चले गए कि अरे मूर्ख कहीं का, गिरगिट जैसा रंग बदलता है, जा गिरगिट हो जा। और उन्हीं के श्राप के कारण मैं आज गिरगिट होकर के यहाँ पड़ा हुआ था, लेकिन आपके कृपा से और आपके आशीर्वाद से मेरा यह शाप समाप्त हो गया, मेरा यह अपराध समाप्त हो गया। अब मैं अपने पुण्य के कारण दिव्य लोक को जा रहा हूँ। ये सब आपकी कृपा है, आपकी विशेषता है। आगे भागवत कार वर्णन करते हुए लिखते हैं कि श्री बलराम जी ब्रज मंडल में जाते हैं घूमने के लिए, वृंदावन की स्थिति देखने के लिए कि हमारे ब्रजवासी सब कैसे हैं, हमारी माता यशोदा जी, पिता नंद बाबा, ये सब का क्या हाल चाल है, यह सब देखने के लिए उधर जाते हैं। वहाँ से जब घूम फिर करके बलराम जी आए तो उसी समय एक पौंडरक नाम के राजा था, और उस पौंडरक राजा का बड़ा ही अनन्य मित्र था काशी नरेश, यानी जो अपना काशी है बनारस है यहीं के राजा उस समय उसके बड़े अनन्य मित्र थे काशी नरेश। काशी नरेश पौंडरक से बोला कि अच्छा, पौंडरक जो है वो जादूगर का काम बढ़िया जानता था। वेश बदल लेना, हाथ बढ़ा लेना, हाथ घटा लेना, रंग बदल लेना, ये सब में जो कलाकारी करने में बहुत माहिर था। काशी नरेश पौंडरक से बोला कि पौंडरक तुम बढ़िया जादूगर भी हो, जादू दिखला सकते हो, तो क्यों न इसका सदुपयोग कर करके हम लोग कुछ कमाने खाने का धंधा बनावें। पौंडरक बोला बताओ क्या करना है। काशी नरेश बोला कि भगवान बन जाओ, भगवान बनने में ही लाभ है ज्यादा। करना क्या है, 2 हाथ है ही है, 2 हाथ और बढ़ा लो और शंख चक्र गदा पद्म धारण कर लो और तुम बन जाओ भगवान, हम बन जाए पुजारी, और जो भी कमाई होगी तो 50-50% हम लोग बांट लेंगे। देखिए आज हमारे सनातन धर्म में विडंबना यह है
कि मंदिरों में लोग अपनी दुकान चलाने के लिए जाने लगे हैं, इसीलिए अधिकतर मंदिर वाले लोग भी अपना दुकान चलाने लगे हैं। अगर हमारे गांव में एक हनुमान जी का मंदिर है तो वहां व्यक्ति महीनों नहीं जाएगा कभी दर्शन करने, लेकिन वही राजस्थान मेहदीपुर बालाजी है या कहीं और हनुमान जी का मंदिर है कि जहां जाने से मनौती पूरी होती है, वहां व्यक्ति जा करके लाखों हजारों खर्च कराएगा। लेकिन गांव में मंदिर है तो हनुमान जी बेचारे झक मार रहे हैं, लेकिन कभी एक अगरबत्ती दिखलाने भी नहीं जाता। तो आप मंदिर में और बाद में आएंगे तो कहेंगे अरे बड़ा वहां लोग लूटते हैं, तो क्यों गए थे आप लुटाने के लिए? आप लुटाने के लिए गए थे तो इसलिए लूटने वाले वहां पहले से बैठे हुए हैं। एक बार की हम बात बतावे, वृंदावन में गए थे, मैं जगह का मंदिर का नाम नहीं बताऊंगा। 3-4 महात्मा लोग और भी थे साथ में, गए मंदिर में वहां दर्शन करने। अब साधु के वेश में थे, अब गए जाकर के पुजारी जी से बोले कि प्रसाद दे दीजिए जरा। तो एक थाली में पेड़ा रखा हुआ था और एक थाली में लड्डू रखा हुआ था बेसन का। पुजारी जी से बोले कि प्रसाद दे दीजिए, तो बोला कि पैसा रखे हुए हो, पैसा लगता है प्रसाद का। हम कहे कि क्या, कितना क्या लगेगा जो है? तो बोला कि 20 रुपए में 2 लड्डू और 50 रुपए में 2 पेड़ा। और बहुत से लोग खड़े थे, सब अपना अपना नाम लिखा रहे थे, जिसे जितना लेना था ले रहे थे। अब हमारे साथ में जो 2-3 और महात्मा लोग थे वो सब घूमने कहीं आगे चले गए थे, हम वहीं खड़े रहे। 5 मिनट बाद फिर वह पूछता है, तब तक किसी और सबसे वो बझा हुआ था देने में। 5 मिनट बाद पूछा कि पैसा रखे हुए हो, पैसा लगेगा प्रसाद का? हम कहे कि पैसा तो है हमारे पास, 2000 रुपये है हमारे पास। और उस समय वही पुराना 500-500 का नोट चलता था, तो 4 नोट रखे हुए थे। हम कहे कि पैसा है मेरे पास 2000 रुपये, लेकिन तुम्हारा प्रसाद हमको नहीं चाहिए, तुम्हारा प्रसाद हमको नहीं चाहिए। मान लीजिए मंदिर की व्यवस्था बिना धन के, बिना अर्थ के नहीं चल सकता है, इसलिए आप एक सामान्य नियम रख दीजिए कि 5 रुपए में, 10 रुपए में जो भी हो प्रसाद, चाहे वो पेड़ा हो, चाहे खोआ हो, चाहे बर्फी हो, चाहे अमृत हो, जो कुछ भी हो, 10 रुपए में सबको प्रसाद दिया जाएगा। अब पेड़ा 50 रुपए में, यानी 25 रुपए का एक पेड़ा, 10 रुपए का एक लड्डू, वो मंदिर है कि दुकान है? वो शंकर भगवान के मंदिर में श्रावण वगैरह में देखिए लोग 500 रुपए दे करके आगे जाएंगे, जबरदस्ती तर ऊपर कर करके। अरे काहे के लिए माथामारी कर रहे हैं भाई? जिस मंदिर में भीड़ है, आप शंकर भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, जल नहीं चढ़ा सकते, उनके पास स्पर्श नहीं कर सकते, फिर भी तर ऊपर चढ़ करके जा रहे हैं। भगवान मिलेंगे भीड़ में? अगर ऐसी भीड़ हो, ऐसी परिस्थिति हो, दरवाजे पे आप जाइए, चौखट पे माथा रख करके चलिए, ये उसी से प्रभु की कृपा प्राप्त हो जाएगी। और मंदिर पता नहीं लोग किसको दिखलाने जाते हैं। पुरुषों को भी मैं देखता हूं वो चैन पहन लेंगे, महिलाओं को भी मैं देखता हूं तमाम आभूषण पहन करके भीड़ में जा रहे हैं दर्शन करने। पता लगा कि वो चैन खींच गया, बाहर आकर के मुंह बनाए रो रहे हैं, काहे के लिए? तो चैन खींच गया। अब आप देखने आए थे कि दिखाने आए थे, इस पे आपको चिंतन करना पड़ेगा। आप मंदिर में जा रहे हैं तो किन्हीं को देखने जा रहे हैं या किन्हीं को दिखलाने जा रहे हैं, यह बहुत विचारणीय बात है। लोगों की तो ऐसी मानसिकता है महाराज। एक बार की बात बतावे, जाम लगा हुआ था रास्ते पे और हम थे बाइक से, और एक ही रास्ता था, यानी सिंगल रोड, उधर से आने का भी इधर से जाने का भी। तो एक आदमी जो है, अब जो भी गाड़ी रही हो, स्विफ्ट डिजायर या कोई, मतलब यानी लगभग 20 लाख के आसपास की ही गाड़ी कोई थी जो है। अब वह आदमी, अधिकतर व्यक्ति अंगूठी बाएं हाथ में ही पहनता है, दाहिने में बहुत कम पहनता है, और वो चारों अंगूठी में, अंगुली में अंगूठी पहने हुआ था, और बड़े बड़े मोटे मोटे अंगूठी। तो स्वाभाविक है कि हैंडल पे जब व्यक्ति हाथ रखता है तो ऐसे रखता है, लेकिन वो बाएं हाथ को ऊपर रखे हुआ था और दाहिने हाथ को नीचे, ताकि जो भी सामने वाले हैं वो सब देखे कि देखो हम 4-4 अंगूठी पहने हुए हैं। इस तरह की मानसिकता है लोगों की। तो यह बहुत विचारणीय विषय है कि आप मंदिर में जा रहे हैं तो भगवान को देखने जा रहे हैं या लोगों को दिखलाने जा रहे हैं, यह विचारणीय बात है। और आजकल तो विडंबना ऐसी है
कि एक से एक ज्ञान देने वाले लोग आपको, एक से एक समझाने वाले लोग मिलेंगे। और आश्चर्य की बात यह है महाराज कि हवन करने से वातावरण प्रदूषित होता है, यह ज्ञान कौन दे रहा है जो दिन भर में 10 सिगरेट पीता हो। 10 सिगरेट पीने वाला व्यक्ति हवन करने से वायु प्रदूषित होता है, यह ज्ञान देते हुए मिलेगा। कथा में बैठने से समय की बर्बादी है, यह ज्ञान कौन देता है जो रात रात भर जा करके पार्टी करने वाला है, शराब पीने वाला है, नाचने वाला है। वह आदमी ज्ञान देता है कि कथा में बैठने से, कीर्तन में बैठने से समय की बर्बादी है। यह आश्चर्य की बात है आज के लिए। तो इन सब विषयों पे विचार करना चाहिए। और विचार का मतलब यह है कि युवा पीढ़ी को संस्कार दिया जाए, बच्चों को संस्कार दिया जाए। और बच्चों के संस्कार देने की अगर बात है तो एक मैं निवेदन करूं आपसे कि शास्त्रों का बहुत सुंदर एक प्रसिद्ध श्लोक है, लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि टाडयेत प्राप्ते तु खोजसे वर्षे पुत्र मित्र वदाचरेत। लालयत 5 वर्षानी, बच्चों को 5 वर्षों तक लालन पालन करना चाहिए, यानी दुलार प्यार देना चाहिए उसे। कई लोगों को हम देख रहे हैं कि दाहिने बाएं ऊपर नीचे बहुत ज्यादा देख रहे हैं, तो थोड़े मुखारविंद को अपने संभाल करके रखिए सभी लोग। अब आज की कथा तो लगभग समापन की ओर है, विराम की ओर है, लेकिन मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं प्रारंभ से ही कि कथा में, और देखिए सब लोग भगवान की, मैं व्यास गद्दी से किसी कथावाचक की या किसी के विषय में मैं कुछ बोलता नहीं हूं। सब भगवान की कथा कह रहे हैं, सब अच्छी बात है, लेकिन मेरा प्रयास यह रहता है कि कथा कुछ विशेष हो और कुछ विशेष आपको मिले, तो आप भी कुछ सामान्य श्रोता बन करके नहीं, विशेष श्रोता बन करके बैठिए, तो आपको विशेष कुछ मिलेगा। तो इसलिए मेरा यह विचार रहता है कि आप 3 घंटे बैठे हैं तो न ज्यादा तो कम से कम 3 बातें तो लेकर के जाइए। और यह बातें अंदर से तब निकलेगी, बुद्धि में बातें नहीं रहती है। जब यहाँ शांति, आनंद और कहीं से कनेक्शन जुड़ा तो फिर एक से एक बातें निकलना प्रारंभ होगी, और कनेक्शन कटा तो सारी बातें एकदम खत्म, बिल्कुल बंद। तो इसलिए विशेष प्रवचन तभी संभव है, विशेष विचार तभी प्रस्फुटित होना संभव है कि जब आप सब विशेष श्रोता बन करके, जो कोई भी, अच्छा कई लोगों को मैं देखता हूँ हाल चाल पूछने लगता है, और भैया ठीक है, अरे ठीक नहीं होगा तो कथा के बीच में आप कर क्या देंगे उसको? ठीक है, जो करना है बाद में ही तो करेंगे आप, तो बाद में ही हाल चाल पूछ लीजिएगा जो है। तो इसलिए थोड़ी शांति, आज अंतिम दिवस की कथा है, तो मेरा यह विचार है कि कुछ 7 दिनों का सारांश आज आपको मिले और आप ले करके जाएं। तो ऐसा तब संभव है कि जब आप लोग शांति बना करके, और आसपास में कोई व्यक्ति अगर कुछ बोल भी रहे हों तो आप बिना कहे स्वतः उसे शांत कर दीजिए। लेकिन अब समस्या गांव देहात में भी रहती है ना कि किसी के बच्चे को या किसी को बोल दो तो कल होकर के वह पीछे पड़ जाता है। तो लोगों की यह भी समस्या रहती है कि देख रहा है बगल में कुछ कर रहा है लेकिन बोल नहीं सकते। लेकिन अब देखिए, व्यास गद्दी से तो हम स्वतंत्र हैं। अब आपको अच्छा लगे तो अच्छी बात, बुरा लगे तो अपने घर में रहो, कौन रिश्तेदारी जोड़ना है। इसलिए जो अनुकूल है कथा के वही मैं बात बोलूँगा। तो अगर आप सब शांति और विशेष श्रोता बन करके बैठेंगे तो आपको विशेष बातें समझ में भी आएंगी और विशेष बातें सुनने को भी मिलेगी। तो मैं निवेदन क्या कर रहा था कि लालयेत 5 वर्षाणि, बच्चों को जन्म से, बेटा हो या बेटी, जन्म से लेकर के 5 वर्षों तक उसे दुलार प्यार देना चाहिए। 10 वर्षाणि टाडयेत, 5 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक क्या करना चाहिए? अनुशासन में रखना चाहिए। यह संस्कार देने का एक तरीका है। लेकिन आज होता क्या है, छोटे बच्चों को भैया बना करके इतना लोग बिगाड़ देते हैं कि भैया फिर भैये हो जाते हैं एकदम। फिर वो भैया से नीचे उतरना नहीं चाहते, भैया फिर भैया हो गए।
जो मांगा वह दे दिए, जैसे रह रहा है वैसे रख रहे हैं, जो चाह रहा है वही कर रहे हैं, तो फिर भैया हाथ से निकल जाते हैं। तो 5 वर्ष से 15 वर्ष की अवस्था तक क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इस बात पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। और आज दिन में एक बात सुन करके मुझे 5 मिनट तक मैं सोचता रहा और हंसी भी आती रही। आज अरविंद जी एक बात कह रहे थे कि जैसे घर से निकलो वैसे बाबू पूछते हैं भैया कहाँ जाते हो, भैया कहाँ जाते हो। हम कहीं बहुत अच्छी बात है, और इसको मैं कथा में आज जरूर कहूँगा कि चाहे छोटे रहे या बड़े रहे, सबसे पूछना चाहिए कि कहाँ जा रहे हो, क्योंकि एक बार अगर गलत जगह पे भी कोई व्यक्ति जा रहा हो तो उसके मन में चिंतन तो आवे कि कहीं पूछ न ले कि कहाँ जा रहे हो। और जब बड़े व्यक्ति हो चाहे छोटा व्यक्ति हो, अगर आप गार्जियन हैं तो आपका कर्तव्य है कि सदैव यह ध्यान रखना कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। और मुख्य रूप से बच्चों पे तो अवश्य होना चाहिए। क्या संस्कार है, क्या विचार है, क्या रहन सहन है, कैसा संग है, इन सब विषयों पे ज्ञान तो अवश्य है। बस 10 वर्ष आप यदि यह तपस्या कर लेंगे तो जीवन भर इसका फल आपको सुख मिलता रहेगा। और यही 10 वर्ष हम लोग बिगाड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा है, अब मेरा बेटा है, जो मांगा वह दे दिए। अब कहावत है कि छोटे बच्चे को अगर चाकू दे दिया जाए तो चाकू से अपनी रक्षा थोड़ी करेगा, वो या तो हाथ काटेगा, नहीं पैर काटेगा, नहीं गर्दन काटेगा। तो इसलिए संस्कार की बहुत आवश्यकता है महाराज, और संस्कार पे विशेष ध्यान देना चाहिए। और यह मेरा विचार है, हो सकता है कई लोग इससे सहमत न हो। मेरा विचार तो यह है कि शिक्षा भले ही थोड़ा कम मिले, शिक्षा भले ही थोड़ी कम मिले, लेकिन संस्कार बिल्कुल 100% मिलना चाहिए। अगर आपके संतान संस्कारित हैं तो वह बेटा हो बेटी कोई भी बड़े ही सुख से आपको जीवन में आनंद देंगे, बहुत सुख मिलेगा। और यदि संस्कार नहीं है तो चाहे लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख का महीना क्यों न कमा रहा हो, वह व्यक्ति से आपको कोई सुख नहीं मिलेगा। आप लोग एक समाचार सुने होंगे, लगभग शायद साल, 1.5 साल, 2 साल पहले की बात है। एक कोई प्रोफेसर, यहीं लखनऊ या कहीं आसपास की ही बात है यह, एक प्रोफेसर, उसकी माँ को ब्रेन हेमरेज हो गया, तो सेवा न करना पड़े इसलिए छत पे ले जा करके और धक्का दे करके नीचे गिरा देता है। अब आप विचार कीजिए, और मैं आप लोगों से एक प्रश्न करता हूं, क्या वह पढ़ा लिखा है या नहीं? बिना पढ़े थोड़े प्रोफेसर बन गया है। पढ़ा लिखा इसका मतलब प्रोफेसर बना है, प्रोफेसर बना है इसका मतलब पीएचडी किए हुए होगा। एक पीएचडी करने वाला व्यक्ति भी गधा हो सकता है। नीति शास्त्र का एक बहुत सुंदर श्लोक है कि शास्त्रानधीत्यापि भवन्ति मूर्खाः यस्तु क्रियावान पुरुषः स विद्वान। केवल पढ़ने वाला व्यक्ति विद्वान नहीं होता है, जो आचरणवान हो, शिक्षा जिसके आचरण में हो, वह व्यक्ति विद्वान होता है। सुचिंतितम चौषध मातुराणाम न नाम मात्रेण करोत्य रोगम। जैसे आपको अगर बीमारी हो तो केवल दवा का नाम रटते रहें तो उससे आपकी बीमारी ठीक नहीं होनी है। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपको बहुत अभिमान है कि हम बड़े ही पढ़े लिखे विद्वान बन गए हैं, लेकिन यदि आचरण नहीं है, संस्कार नहीं है, आप में सेवा भाव नहीं है, तो सारी शिक्षा बेकार है। कैसे बेकार है? जैसे गधे के ऊपर कुंटलों चंदन लदा हुआ हो, लेकिन उस चंदन से गधे को कोई लाभ नहीं है। मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता मानवता है, मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता संस्कार है, मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता परोपकार है। यदि यह आप में नहीं है तो आप चाहे जितना पढ़े लिखे हैं, सब बेकार है। काशी नरेश पौंडरक राजा को उकसाया कि तुम भगवान बन जाओ और बढ़िया कमाई होगी तो दोनों लोग आधा आधा बांट लेंगे और बढ़िया मौज मस्ती से जीवन चलेगा। प्रसंग यह प्रारंभ कहाँ से हुआ था कि धर्म को हम लोग कभी भी अर्थ का साधन न बनावे। अगर मंदिर की व्यवस्था आपको मिल रही हो तो यह प्रयास कीजिए कि इस मंदिर से समाज
में धर्म का संदेश जाए। अगर आप कथावाचक हैं तो आपका उद्देश्य यह होना चाहिए कि समाज को हम सही दिशा निर्देश दे, लेकिन यह तब संभव है कि जब आप सही दिशा में चल रहे हो। तब जब खुद ही आप दिग्भ्रमित हैं तो दूसरों को आप कैसी दिशा दिखलाएंगे। यानी जो कोई भी आपको पद मिला है उस पद का सदुपयोग होना चाहिए। कभी भी कमाने का या गलत उस पद का प्रयोग करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। पौंडरक के पास शक्ति थी। काशी नरेश बोला कि तुम जादूगर है ही हो, बढ़िया जादू दिखला करके भगवान बन जाओ, दो चार को आशीर्वाद दे देना। पौंडरक बोला कि हमारे आशीर्वाद से थोड़े कुछ होना जाना है। काशी नरेश बोला कि तुम जान तो सकते हो कि इस आदमी को आगे क्या मिलना है। बोले हाँ ये तो जान सकता हूं मैं, बस देख लेना किसी की अगर नौकरी लगने वाली हो तो बोल देना कि तुमको जल्दी सरकारी नौकरी लगने वाली है, वैसे वो 100-200 को प्रचार कर कर बुला कर ले आएगा। किसी को बिजनेस में लाभ होने वाला हो तो आशीर्वाद देते समय उसे बोल देना कि तुम्हें बिजनेस में लाभ हो जाए, मेरा आशीर्वाद है, 100% आशीर्वाद है, जाओ। तुम तो जान रहे हो पहले से लाभ होने वाला है। तो बस सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। चारों तरफ प्रचार हो गया महाराज, वो लंबी भीड़ लगने लगी और पौंडरक बढ़िया वासुदेव भगवान बन करके आशीर्वाद दे रहा है सिंहासन पे बैठ करके, और काशी नरेश प्रचारक बन करके चारों तरफ बैनर, पोस्टर, होल्डिंग और बिल्कुल एकदम प्रचार प्रसार हो रहा है। आओ दर्शन करो, जीवन सफल हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। अभी तक जो कृष्ण है भगवान वह डुप्लीकेट भगवान है, असली भगवान अब प्रकट हुए हैं पौंडरक नरेश। और आप जानते हैं कि अधिक लोग भीड़ में ही जाकर के गुरु बनाते हैं। समस्या ये भी है कि जो फॉर्च्यूनर से चलने वाला आदमी है वह फॉर्च्यूनर से चलने वाला गुरु भी ढूंढता है। हाँ, चाहे बाद में भले वह मुंह दिखलाने लायक न रहे, लेकिन वह वैसे ढूंढता है। जो एसी में रहने वाला व्यक्ति है वह एसी में रहने वाला ही गुरु ढूंढता है ताकि वहां जाए तो हमको भी एसी में रहने को मिले। यह स्थिति है। तो आप फिर व्यवसायिक व्यक्ति ढूंढ रहे हैं, गुरु नहीं ढूंढ रहे हैं। कई बार तो लोग यह कहते हुए मिलेंगे कि महाराज जी हमको दीक्षा तो लेनी है, लेकिन कोई ब्राह्मण कुल के साधु हूं उनसे हमें दीक्षा लेनी। हम कहे कि तुमको दीक्षा लेनी है कि ब्याह करना है किसी का उनसे। कई लोग तो ऐसे मिलते हैं कि महाराज जी अब ठाकुर कुल में जन्म हुआ है तो हम चाह रहे हैं कि कोई ऐसे साधु हो कि जो ठाकुर कुल के हो, उन्हीं से हम दीक्षा ले। ये विडंबना ही तो है। साधु का मतलब यह होना चाहिए, कथावाचक का मतलब यह होना चाहिए कि जो विद्वान हो, जो संस्कारवान हो, जो भक्त हो, जो भजन करने वाले हो, ऐसे का सानिध्य ग्रहण करना चाहिए। बहुत बड़े मठाधीश हो, चाहे बहुत बड़े लाव लश्कर वाले हो, बहुत तामझाम वाले हो, तो कोई आवश्यक नहीं है कि उनमें योग्यता हो। इसलिए यह सावधानी अवश्य रखना चाहिए। अब पौंडरक नरेश का चारों तरफ तो प्रचार हो गया। काशी नरेश एक दिन पौंडरक से बोला कि ऐसा करो, एक पत्र भेजो द्वारिका। क्यों? क्योंकि अब उनको इस पृथ्वी से समाप्त कर देना है, क्योंकि आप प्रकट हो गए हैं। आप जब भगवान हो ही गए तो भगवान एक ही रहेंगे ना, एक जंगल में दो शेर कैसे रह सकते हैं। पौंडरक उन काशी नरेश की बातों में आकर के एक पत्र भेजा द्वारिका में दूत लेकर के गया और द्वारिकाधीश भगवान को पत्र दिया। बगल में बलराम जी बैठे हुए थे। बलराम जी बोले क्यों द्वारिकाधीश, क्या लिखा हुआ है? द्वारिकाधीश बोले कि यह पौंडरक नरेश का पत्र है। पौंडरक का कहना है कि हे द्वारिकाधीश, तुम दोनों भाई बोरिया बिस्तर बांधो और निकल लो द्वारिका से, क्योंकि अब असली भगवान आ रहे हैं द्वारिका में रहने के लिए। तुम लोग नकली भगवान बन के बैठे हुए हो, असली भगवान आ रहे हैं द्वारिका में रहने के लिए, इसलिए बोरिया बिस्तर बांध करके वहां से निकल लो। बलराम जी बोले कि ऐसा करो, एक पत्र लिखो कि हे पौंडरक भगवान, आप इतना मत कष्ट कीजिए यहाँ आने का, हम ही लोग आ रहे हैं वही दर्शन करने के लिए आपका। इधर द्वारिकाधीश भगवान नारायणी सेना लेकर के दाऊ जी हमारे बलराम जी अपना हल मुसल कांधे पे रखे और रथ पे सवार हुए और चल पड़े पौंडरक के राज्य में। करुष देश का राजा था यह पौंडरक। करुष देश की ओर प्रस्थान कर दिए। अब जैसे काशी नरेश को यह पता चला
कि द्वारिकाधीश और बलराम जी आ रहे हैं इधर युद्ध के लिए, वैसे वह 9-11 हो गया, वहां से भाग लिया। अच्छा, कितना सुंदर संकेत है। धनुष यज्ञ के समय बड़ा सुंदर एक प्रसंग आता है कि जब भगवान श्री राम जी धनुष तोड़ दिए, ये सभी राजा खड़े होकर के, जिनसे धनुष नहीं टूटा था, जो दुष्ट और नास्तिक प्रवृत्ति के थे, वे सब एक दूसरे से कहने लगे, अरे जाओ दौड़ो, पकड़ लो इस राजकुमार को, मार डालो, जाने न पाए। अब सब एक दूसरे को बोल रहा है, और वे सभी राजा जो थे वो उकसाने वाले को बोले कि भाई साहब, तुम हमें कह रहे हो कि जाओ इस राजकुमार को बंदी बना लो, ये कर लो, वो कर लो, तुम क्यों नहीं जाते हो? तो जो राजा यह कह रहा था कि बंदी बना लो, पकड़ लो, वह राजा बोला कि आज तक उकसाने वाला कभी आगे गया है? यानी कई बार कई जगह आप देखेंगे नेता लोग जल्दी पीटे नहीं जाते हैं। पीटे कौन जाते हैं? जो झंडा लेकर के पीछे पीछे घूम रहे होते हैं। वो तो उकसाए और जैसे देखे कि यहाँ मामला गड़बड़ होने वाला है, वैसे गाड़ी में भगे और बोले कि बस बस रुको, 5 मिनट में आ रहे हैं। उसके बाद 5 दिन तक दिखाई नहीं देते हैं। वह एक देहाती कहावत है ना कि जहां परे छूट वहां परे टूट, और जहां लगे मार वहां ले भाग। एक काशी नरेश जो है 1 नंबर का नेता आदमी था, बिल्कुल परिपक्व नेता था। जैसे देखा कि अब यहाँ मामला गड़बड़ होने वाला है, वैसे पुजारी जी का पता नहीं, भगवान फंस गए यहाँ आकर के। बलराम जी अंदर महल में घुसे, बोले कि कहाँ नए वाले भगवान है, जरा निकल तो बाहर। पौंडरक बोला कि अरे काशी नरेश कहाँ है, जल्दी खोजो। पूरे महल में ढूंढा गया, काशी नरेश का पता ही नहीं। बाद में पता चला कि पीछे वाले दरवाजे से काशी नरेश फरार हो गए। पौंडरक बोला कि वो तो अच्छा फंसा दिया हमको, अब हम भी कहाँ से भगे। जब पीछे वाले दरवाजे पे गया तो वहाँ पहले से नारायणी सेना खड़ी है। आगे वाले दरवाजे पे गया तो बलराम जी हल मुसल लेकर के खड़े हैं, बोले आओ आओ आओ, और तुम्हारे ही दर्शन करने के लिए तो हम आए हैं। यानी यही होता है, जो दूसरे के उकसाने में चलने वाला व्यक्ति है, जो दूसरों के कहने में चलने वाला व्यक्ति है, वह कब कहाँ फंस जाए कोई ठीक नहीं है। इसलिए सदैव अपनी बुद्धि का प्रयोग कर करके ही चलना चाहिए, सदैव अपनी बुद्धि के अनुसार ही चलना चाहिए। पौंडरक नरेश का प्रसंग वर्णन करने के बाद श्री भगवान सुखदेव जी एक द्विविद का प्रसंग सुनाते हैं। ये द्विविद कौन है? श्री रामावतार के समय बानरी सेना में एक द्विविद नाम के भी बानर था। एक दोहा है ना, द्विविद अंग मयंक नील नल अंगद गद विकटासी, दधिमुख के हरि विकट। ये दधिमुख, अंगद जी, द्विविद, ये सब भगवान श्री राम जी के सैनिक में ये सब प्रधान सेनापति थे, बानर थे। यह द्विविद जब लंका में गया तो ये लंका में पहुंचने से पहले ही, यानी सेतु बांध रामेश्वरम के निर्माण होने के बाद, युद्ध प्रारंभ होने से पहले ही यह जाकर के रावण से मिल गया था, लोभ बस लालच में पड़ करके। और था बहुत बलवान बानर यह भी। तो हनुमान जी भी और द्विविद भी, ये दोनों अभी तक जीवित हैं। तो हनुमान जी तो अभी तक हैं, लेकिन कृष्णावतार के समय तक द्विविद भी जीवित रहा, लेकिन बलराम जी उसका कल्याण कर देते हैं बाद में। द्विविद का वध होता है, और यह द्विविद भी हिस्सेदार था किसमें? पौंडरक के यहाँ जो चढ़ावा होता था उसी में। 50% में पौंडरक और 50% में 25% काशी नरेश और 25% ये रखते, यानी 100 रुपये चढ़ा तो 50 रुपये जो है ये पौंडरक को मिला, और 25 रुपये द्विविद को, और 25 रुपये काशी नरेश को। और दोनों का काम क्या था? सुरक्षा व्यवस्था देखना द्विविद का काम था। जैसे कोई अगर बगावत करे तो उसको पीट पाट करके सही रखना, खबरदार जो अगर सही बात बोला तो। और प्रचार प्रसार करने का काम था काशी नरेश का। कथा चल रही है तो मैं अपना कर्तव्य समझता हूं, इसलिए यद्यपि यह उचित तो नहीं है बोलना, लेकिन कर्तव्य समझने के कारण मैं बोल रहा हूं कि किसी भी तीर्थ में आप जाएं
तो एक सावधानी अवश्य रखिए कि आप लोभ में न फंसे और अंधकार में मत जाएं। कहीं पे कोई व्यक्ति बोल रहा हो कि अरे यहाँ गौशाला चल रहा है, फलाना है, ढिमाका है, सावधान हो जाइए। आप बोलिए कि चल करके दिखलाओ हमें, हम अपने हाथों से गौ माता की सेवा करना चाहते हैं। कोई व्यक्ति यदि केवल यह बोल रहा हो कि यहाँ मंदिर बन रहा है, यहाँ ये हो रहा है, वो तो बिना समझे नहीं देना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं क्या कि अरे हम तो श्रद्धा से दान कर रहे हैं। श्रद्धा से नहीं, दान कैसे किया जाता है उसका नियम है। देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम स्मृतम। देश, काल और पात्र, इन तीन को देख करके दान करना चाहिए। कोई शराबी आकर के बोले कि भैया दान कर दो, उसे यदि आप 10 रुपए दे रहे हैं तो ये आपका दान नहीं माना जाएगा, एक बकवास माना जाएगा। जो है दान का मतलब यह है कि आप जो पैसा दे रहे हैं, जो धन दे रहे हैं, उसका सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यह देख करके देना चाहिए। तीर्थों में गए, कहीं गांव में अगर मंदिर हो तो वहां 10 रुपए का जो प्रसाद नहीं चढ़ाते होंगे, वो भी तीर्थ में जाएंगे काहे के लिए कि यहाँ भगवान की कृपा मिल जाएगी। कहीं झूठा फराडिया कोई मिल गया कि हाँ ये मंदिर बन रहा है, वो बन रहा है, 3000 दो, 5000 दो, लोग तुरंत निकाल करके दे देते हैं और बाद में कहते हैं कि हम ठग लिए गए। तो इसलिए संसार है और भगवान की कथा सुनने का मतलब यही है। आप विचार कीजिए कि हनुमान जी महाराज जैसे भक्त जो साक्षात भगवान राम जी की सेवा कर रहे हैं, उसको भी कालनेमी फंसा लिया। अब कितना बड़ा वह फ्राडिया और कितना बड़ा वह फरेबी रहा होगा कालनेमी, कितना बड़ा वह स्वांग रचा होगा कि हनुमान जी को फंसा लिया महाराज। तो हम आप किस खेत की मूली हैं? तो इसलिए किसी भी तीर्थ में जाए, कभी भी इस तरह का अगर विषय आ रहा हो, वहां सावधानी से गंभीरता पूर्वक निर्णय ले। अब प्रश्न ये उठता है कि कोई अगर मांगने के लिए आवे तो क्या हम भगा दे? भगाइए मत, कुछ दे दीजिए। 10 रुपए दे दिए, 20 रुपए, 50 रुपए, 11 रुपए, जो भी है दे दिए। इतना ही आप दीजिए कि अगर सदुपयोग करने वाला हो तो सदुपयोग हो जाए, अगर दुरुपयोग करने वाला भी हो तो उससे हमारा कुछ बिगड़े नहीं। कई बार जैसे देखिए, कुछ ऐसे सिद्धियां होती हैं कि वह व्यक्ति यदि सिद्ध कर ले तो आपके मन की बातों को समझ सकता है। एक बहुत खुली हुई बातें हैं, कोई बहुत अंतर्यामी और बहुत लंबी चौड़ी बातें सब नहीं है। कुछ ऐसी सिद्धि की प्रक्रियाएं होती हैं कि यदि उनको सिद्ध कर लिया जाए तो आप क्या विचार कर रहे हैं, आपकी स्थिति परिस्थिति क्या है, उसको भांपा जा सकता है, उसको समझा जा सकता है। अब आपके सामने कोई व्यक्ति, ऐसा कई बार होता है लोगों के साथ, आपको आते देख करके तुरंत बता देगा आप 3 भाई हैं। बोले हाँ। आपके पिताजी का ये नाम है? बोले हाँ। आप पढ़ाई में मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं? बोले अरे बाबा आप तो बड़े पहुंचे हुए लगते हैं। अब बाबा शुरू कर दिए गर्दन मरोड़ना। तो इसलिए कभी भी इस तरह का कोई अगर विषय मैटर आपके पास आ रहा हो कि जो आपके भूत भविष्य बताने लगे और बाद में बोले कि 100 रुपए दे दो या ये पूजा करा लो, ये दे दो, वो करवा देंगे, वो करवा देंगे, तब सावधान हो जाइए। वो अंतर्यामी नहीं, वो जादूगर है महाराज। ऐसे किए तो कबूतर निकल गया, ऐसे किए तो लड्डू निकल गया। ये साधु का काम नहीं है, ये जादूगर का काम है। साधु का काम है विचार में परिवर्तन करना, साधु का काम है जीवन में परिवर्तन करना। ये जादूगरी दिखलाना साधु का काम नहीं। और जो दिखला रहा हो समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति ये ठगो होगा। आजकल ऑनलाइन का जमाना है, मोबाइल का जमाना है। मोबाइल पे भी ये सब खूब फोन आया करता है कि आप परेशान हैं क्या? अब परेशान कौन आदमी नहीं है, सो बताइए। और तुरंत पूछेगा क्या परेशानी है? अब क्या बतावे, अब भाई से नहीं बन रहा है, या तबीयत खराब है, या नौकरी नहीं लग रही। अच्छा तो ठीक है, आप 11,000 रुपये भेजिए, आपका ये पूजा हो जाएगा। एक बात आप सब बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिए, बिना यजमान के उपस्थित हुए कोई भी पूजा सफल नहीं हो सकती है। सीधी सी बात आप समझ लीजिए। यदि पूरे आप पूजा में सम्मिलित नहीं हैं तो कम से कम संकल्प के समय तो आपको रहना ही होगा। बीमारी अवस्था में आप आने की स्थिति में नहीं है, किसी ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं
तो आप अपने हाथ से अक्षत रख करके दे सकते हैं और हाथ में कलावा बांध सकते हैं, यह सब विधियां हैं। लेकिन यह सब कठिन परिस्थितियों में कि आप नहीं पहुंच पा रहे हो किसी कारणवश तब, और ऐसा नहीं है कि आप पैसा भेज दीजिए आपके नाम से पूजा हो गया, कुछ नहीं पूजा होगा। क्या पूजा होगा? कोई फल नहीं मिलेगा आपको। इसलिए इस तरह के भी अगर आप सबके पास फोन आते हो तो ये सब फ्रॉड में आप सब न फंसे, ये सब बहुत आवश्यक है। इससे हमारे समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तमाम लोग जगह जगह मिलते हैं कि इतना हमने पैसा वहां दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। क्यों देते हो भाई? आसपास में आप खोजिए, पता कीजिए, ढूंढिए, कोई अच्छे आचार्य मिले, कोई अच्छे विद्वान मिले, उनसे आप जा करके समस्या बताइए और समस्या बताकर तब घर में पूजा करें, घर में पूजा करवावें। इसलिए इन सब से सावधान रहिए, क्योंकि ये पौंडरक, अब आप विचार कीजिए कि जिस समय भगवान इस धराधाम पे थे, उस समय जब पौंडरक के डुप्लीकेट भगवान तैयार हो गया, तो आज तो भगवान सूक्ष्म रूप से है, शरीर से है भी नहीं। आज पृथ्वी पे महाराज एक से एक भगवान बन करके घूम रहे हैं। तो ऐसे डुप्लीकेट भगवानों से सावधान रहिए। इस प्रसंग से हम लोगों को संदेश लेना चाहिए। और आइए एक भजन हम सब प्रेम से श्रवण करते हैं कि वास्तव में भगवान का सानिध्य ही हम सब लोगों के लिए आरामदायक और सुखदायक है। जो कुछ भी हमें सुख दुख निवेदन करना हो, वह भगवान से ही निवेदन करना चाहिए। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार कन्हैया, कि हे प्रभु, मेरे हृदय में जो भी भावना हो, जो भी दुख हो, जो भी परिस्थितियां हो, उसको यदि मैं निवेदन करना चाहूं तो आप ऐसी कृपा कीजिए कि उसे आपसे ही मैं निवेदन करूं, दूसरे से मुझे निवेदन न करना पड़े। क्योंकि संसार के लोगों से मैं निवेदन करूंगा तो संसार के लोग तो उपहास करेंगे। जैसे किसी से आप जा करके कहिए कि अरे भैया बहुत परेशानी है, जरा 2000 रुपये होता तो वो दे देते, वह तुरंत मुंह बना करके अरे अब क्या बतावे, वो तो बहुत आपको परेशानी है, वो हम भी समझ रहे हैं, लेकिन अब पास में कुछ है नहीं तो होता तो हम 2000 के हम तो 4000 दे देते आपको। जैसे आप वहां से कहीं जाएंगे वैसे दूसरे से बात करते हुए ठठाके लगाकर हंसेगा, बोले देखो बड़े नेता बनते थे, 2000 के हमारे पास तो पॉकेट में 10,000 रुपए है, लेकिन एक फुट्टी कौड़ी नहीं दिए। यह समाज की स्थिति है, संसार की स्थिति है। इसलिए वो सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। आशा एक राम जी से, दूजी आशा त्याग दे। लोगों को नहीं त्यागना है, संबंधों को नहीं त्यागना है, लोगों से जो आशा लगी हुई है उसका परित्याग कर देना है। सबको मानिए, सबके साथ में रहिए, सबके साथ मिल करके रहना है, लेकिन आशा केवल एक राम जी से, केवल एक कन्हैया से। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार कन्हैया। कर दो अधम की नैया भव पार कन्हैया, कर दो अधम की नैया भव पार कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार कन्हैया।
प्रकार मैं कुछ लोगों से यह बात सुनता हूँ, यह कहते हुए मिलते हैं कि जिस दिन हम एकदम झूठ बोलना बंद कर देंगे उसी दिन हम दीक्षा लेंगे, नहीं तो मुख में राम बगल में छुरी, यह ठीक नहीं है। तो देखो भैया, ऐसा है कि संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास छुरी न हो। छुरी मतलब छल कपट झूठ प्रपंच, यही तो छुरी है। प्रत्येक मनुष्य के पास यह छुरी है, लेकिन मुख में राम सबके पास नहीं है। मुख में राम का मतलब यह है, यदि आप मुख से राम राम ले रहे हैं, इसका मतलब यह है कि जो यह छुरी है आपके पास में ना, उस छुरी को अलग करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो व्यक्ति राम राम नहीं ले रहा है वह प्रयास भी नहीं कर रहा है। तो इसलिए उस छुरी को हटाने का एक यही उपाय है कि हम भगवान का नाम जप करें और भगवान की कथा श्रवण करें। तो इसलिए प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु, हम भले हैं बुरे हैं, ना हम अच्छे हो पाएंगे ना आपके शरण में आ पाएंगे, तो इसलिए बुरे ही सही या भले ही सही, लेकिन हम आपके दास बन करके रहे। बस हमें आप अपना दास स्वीकार कर लीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, पर दास हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, पर दास हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, पर दास हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, पर दास हूँ तुम्हारा। जीवन का मेरे तुम पर, जीवन का मेरे तुम पर है भार कन्हैया। जीवन का मेरे तुम पर है भार कन्हैया। अर्ज मेरी सुन लो दिलदारी कन्हैया। यह भजन श्री बिंदु जी महाराज का है। बिंदु जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा है प्रभु, और मानो हम सभी को यह संकेत कर रहे हैं, हम सभी को यह समझा रहे हैं श्री बिंदु जी महाराज कि भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए, क्या कहनी चाहिए कि हे प्रभु, आप इस संसार के अधमों का उद्धार करने वाले हैं, यानी पापियों का उद्धार करने वाले हैं, और इस संसार में सबसे बड़े पापी हम हैं। बढ़िया यह संबंध हम लोगों का बन जाएगा। तुम हो अधम जनों का उद्धार करने वाले, तुम हो अधम जनों का उद्धार करने वाले। तुम हो अधम जनों का उद्धार करने वाले। तुम हो अधम जनों का उद्धार करने वाले। मैं हूँ अधम जनों का, मैं हूँ अधम जनों का सरदार कन्हैया। मैं हूँ अधम जनों का सरदार कन्हैया। कर दो अधम की नैया भव पार कन्हैया।
भव पार कन्हैया एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। अर्ज मेरी सुन लो दिलदार कन्हैया। बिंदु जी महाराज कहते हैं कि प्रभु आप कृपा कर दीजिए मेरे ऊपर। भगवान बोले कि ऐसे कैसे कृपा कर देंगे, हम नहीं करेंगे कृपा। बिंदु जी महाराज बोले कि अगर कृपा नहीं करेंगे तो हम आपको बदनाम कर देंगे पूरे संसार में। बैनर पोस्टर छपवा करके रखे हुए हैं। आपका एक नाम है, कौन सा नाम है? करुणा निधान, दयालु, यानी आप दया करने वाले हैं। दीन बंधु यानी दीनों को अपनाने वाले हैं। तो आप कैसे नहीं मेरा कल्याण करेंगे? नहीं करेंगे तो मैं पूरे संसार में बैनर पोस्टर लगा करके प्रचार कर दूंगा कि एक करुणा निधान नहीं है, ये दीन बंधु नहीं है, ये दयालु नहीं है, ये तो महान निर्दयी है। या तो आप करुणा निधान कहना छोड़ दीजिए, दीन बंधु कहलाना छोड़ दीजिए, नहीं तो मेरे ऊपर आप कृपा कीजिए, नहीं तो ऐसे काम नहीं चलेगा। यानी श्री बिंदु जी महाराज दावे के साथ में कह रहे हैं कि कैसे आप कृपा नहीं करेंगे, करना पड़ेगा आपको। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, 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 वरना ये नाम होगा, वरना ये नाम होगा बदनाम है कन्हैया, वरना ये नाम होगा बदनाम है कन्हैया। की अंतिम पंक्ति में बिंदु जी महाराज कहते हैं, प्रभु बिंदु जी से पूछे कि बिंदु जी हम तो आपको कुछ दें, लेकिन आप हमको क्या देंगे? मान लीजिए हम आपके ऊपर कृपा कर दे तो आप भी तो कुछ दीजिए हमें। बिंदु जी महाराज हाथ जोड़ करके बोले कि प्रभु हमें देने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास तो केवल एक ही वस्तु है, केवल एक ही बात है। क्या? ये जो नेत्रों से हमारे आपके वियोग में, आपके प्रेम में आंसू गिरा करते हैं ना, यही मेरे पास में है और कुछ भी नहीं है। तो बस मेरी यही आंसू आप ले लीजिए और उसके बदले अपनी भक्ति, अपना प्रेम, अपना प्यार हमको दे दीजिए। तो संभव है, नहीं तो आपको देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। ख्वाहिश है
कि मुझसे दृग बिंदु रत्न लेकर, ख्वाहिश है कि मुझसे दृग बिंदु रत्न लेकर, ख्वाहिश है कि मुझसे दृग बिंदु रत्न लेकर, ख्वाहिश है कि मुझसे दृग बिंदु रत्न लेकर, बदले में दे दो अपना, बदले में दे दो अपना कुछ प्यार है कन्हैया, बदले में दे दो अपना कुछ प्यार है कन्हैया। अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया, अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। कर दो अधम की नैया भव पार है कन्हैया, कर दो अधम की नैया भव पार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया, अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया, अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्री बिंदु जी महाराज अंत में बहुत सुंदर कहते हैं कि प्रभु यदि रही बात देने की तो मेरे पास देने के लिए आंसुओं के अलावे और कुछ है ही नहीं है। और देखिए भक्त की ऐसी भावना होती है। श्री बिंदु जी महाराज अपने 10 अंगुलियों में अंगूठी पहने रहते थे। आज से लगभग 100 वर्ष पहले श्री बिंदु जी महाराज इस धराधाम पे हुए हैं। जो श्री राघवेंद्र सरकार को, श्री द्वारिकाधीश भगवान को अपना मित्र मानते थे कि हम उनके मित्र हैं और वो हमारे मित्र हैं। बढ़िया एकदम चमचमाता हुआ उस समय के महंगे कपड़ों में से कपड़े बिंदु जी पहनते थे। बढ़िया कीमती जूते, 10 अंगुलियों में अंगूठी, एक से एक मणियों के और सोने का हार पहनते थे। एक सज्जन एक बार बिंदु जी से पूछे कि बाबा आप तो बने हैं साधु हैं बाबा, और ऐसा बढ़िया ये ड्रेस पहनते हैं, ऐसा पोशाक पहनते हैं कि बड़े बड़े पैसे वाले सेठ लोग भी ऐसा न पहने। बिंदु जी महाराज बोले कि देखो ऐसा है, हम किनके मित्र हैं तुम्हें मालूम है? बोले हाँ हाँ, आप अपने श्री रामचंद्र जी को अपना मित्र मानते हैं? बोले हाँ। राम जी कौन है? बोले तीनों लोकों के मालिक हैं। बिंदु जी महाराज बोले कि ये बताओ, तीनों लोकों के मालिक के हम मित्र हैं और चिरकुट बन करके रहेंगे तो लोग निंदा करेंगे कि नहीं हमारे मित्र की? यानी कम से कम हमें देख करके तो ये संसार के लोग समझे ना कि मित्र हैं, लेकिन किसके मित्र हैं? अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान के मित्र हैं, तो उनके मित्र जैसा कुछ स्टेटस भी तो होना चाहिए। यानी भगवान का भक्त शेर के समान होता है। न चले हल न चले कुदारी, बैठे भोजन देहि मुरारी, और राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरियाए। तो ये तो भगवान की कृपा है, भगवान की उदारता है कि जो पूरे तीनों लोगों को संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, वह अपने भक्तों की
बातों को, भक्तों का ख्याल कैसे नहीं रखेंगे। इसीलिए श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं कि प्रभु आपके पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं है, केवल आंसू है, केवल मेरी विनम्रता है, दैन्यता है, और वही लेकर के आप मुझे अपना भक्ति, अपना प्रेम दे दीजिए। भागवतकार बड़े ही सुंदर शब्दों में वर्णन करते हुए कहते हैं कि नारद जी एक बार मन में विचार किए कि प्रभु के 16,108 धर्म पत्नियां हैं, उन सब के साथ रहते कैसे हैं, चल करके देखना चाहिए। आए देखने के लिए, जब यहाँ आ करके देखे तो रुक्मिणी जी के महल में जब गए तो वहां भी द्वारिकाधीश बैठे हुए दिखाई दिए। सत्यभामा जी के जब महल में गए तो वहां भी द्वारिकाधीश बैठे दिखाई दिए। जाम्बवती जी के महल में, यानी नारद जी जिन जिन पटरानियों के महल में जा रहे हैं वहां वहां द्वारिकाधीश भगवान बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। और जानते हैं द्वारिकाधीश भगवान की जो ये धर्म पत्नियां थी, ये सब एक ही महल में नहीं, सब के लिए अलग अलग महल, 16,108 महल बने हुए थे और सब अपने अपने अलग अलग महलों में रहती थी। और उस महल में भगवान सभी के साथ अलग अलग वेश बना करके एक साथ रहते थे। ये हमारे प्रभु का ऐश्वर्य है। इसलिए आजकल कमेंट करने वाले जो कुछ बुद्धिहीन लोग हैं, उन लोगों को यह सब प्रसंग अच्छे से नेत्र खोल करके पढ़ना चाहिए। लेकिन अब समस्या यह है कि एक अक्षर पढ़ना है और उसी के बाद पूरे पुस्तक की व्याख्या कर देनी है। अभी मैं आपसे निवेदन कर रहा था ना कि जो व्यक्ति दुनिया का कुल अवगुण से भरा हुआ हो, वह आदमी समाज को उपदेश देता है, गुणवान बनने का समाज को उपदेश देता है, सही रास्ते पे चलने का। जो खुद करप्ट हो, जो व्यक्ति खुद गलत रास्ते पे चल रहा हो। आगे प्रसंग वर्णन करने जा रहे हैं श्री द्वारिकाधीश से। भगवान पहुंचे कहाँ? इंद्रप्रस्थ में। हस्तिनापुर का विभाजन हो चुका है, इंद्रप्रस्थ पांडवों को मिल चुका है, इंद्रप्रस्थ राज्य का निर्माण भी बढ़िया हो चुका है, प्रजा भी बड़े सुखी संपन्न रह रहे हैं। अब युधिष्ठिर जी को राजसू यज्ञ करने की जिम्मेदारी मिल रही है। यह विचार चल रहा है राजसू यज्ञ करने का। द्वारिकाधीश भगवान पहुंचे, पांडव सभी बोले कि आइए आइए द्वारिकाधीश से, आप ही के हम लोग राह देख रहे थे। युधिष्ठिर जी बोले कि कन्हैया हम राजसू यज्ञ करना चाहते हैं, करें कि ना? द्वारिकाधीश भगवान बोले कि इस पृथ्वी पे आज के समय में आपके जैसा राजा कोई नहीं है, आपके जैसे धर्मात्मा कोई नहीं है, इसलिए राजसू यज्ञ करने का अधिकार आप ही को प्राप्त है। राजसू यज्ञ की तैयारी हो गई। तो राजसू यज्ञ में नियम यह होता है कि पूरे पृथ्वी के राजाओं को अधीनस्थ करना पड़ता है, यानी जो विरोध करने वाले हों उनसे युद्ध कर करके उनको अपने अधीन करे, और जो मित्रता स्वीकार कर ले वह स्वीकार उनका कर ले। इसी क्रम में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और भीम जी को लेकर के गए पूर्व की ओर, यानी मगध, बिहार को ही वर्तमान समय में पटना, ये भभुआ, गया, ये सब जो क्षेत्र है ये सब मगध का ही क्षेत्र है। और उस समय जरासंध बड़ा ही मगध प्रारंभ से ही बड़ा बलशाली और वह बहुत ही युद्ध का केंद्र रहा है मगध। आचार्य चाणक्य भी धनानंद को जो हटा करके चंद्रगुप्त मौर्य को बैठाए हुए थे वो मगध ही था। यानी उस समय, इस समय भी जो है आचार्य चाणक्य के समय भी मगध का ही साम्राज्य लगभग पूरे भारतवर्ष के ऊपर रहता था। वही मगध के नरेश जरासंध, वह एक नंबर का खलों का शिरोमणि, खलनायक, यानी उस समय के सबसे बड़े खलनायक यही थे। जरासंध का भीम जी के माध्यम से प्रभु वध करवाते हैं। अच्छा, इसकी कोई बहुत बड़ी कथा सुनने की जरूरत नहीं है। हमने परसों की ही कथा में निवेदन किया था कि ये राक्षस और अन्यायी अत्याचारियों की बहुत कोई प्रसंग सुनने की आवश्यकता नहीं है। बस आए और इनका प्रभु काम तमाम करते हैं। जो भक्त हों उनकी कथा सुनी जाए, जो भगवान के सेवक हों उनकी कथा सुनी जाए। ये कौन सब नेक काम करने वाले हैं जो इनकी कथा सुनी जाए।
जरासंध का कल्याण करते हैं। उसके बाद चारों तरफ से दिग्विजय कर करके आ गए। जितने भी राजा महाराजे थे वे सभी श्री युधिष्ठिर जी का सानिध्य स्वीकार कर लिए। और राजसू यज्ञ का देखिए एक नियम होता है। कौन सा नियम? कि उस यज्ञ में बच्चों को इसको सबको अलग कीजिए। यहाँ से जाओ जाओ, तुम लोग यहाँ से जाओ, ये सबको पीछे कीजिए। ये सबको उठा करके पीछे ही जाने दीजिए। जानो, जाओ पीछे कीजिए सबको। ये सब प्रतिदिन डिस्टर्ब कर रहा है जो। जाओ पीछे बैठो, तुम लोग आगे मत आना। आइए प्रेम से 2 बार संकीर्तन का। अब बच्चों को आगे नहीं बैठने दीजिएगा। कोई भी आए उठा करके, चाहे जो कोई भी हो, पीछे कर दीजिएगा। सिया राम कहियो, 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 राधे श्याम कहियो, सिया राम कहियो, राधा राम कहियो, सिया राम कहियो, राधे श्याम कहियो, सिया राम कहियो, राधे श्याम कहियो, सिया राम श्री राधे कहियो, राधे श्याम कहियो, सिया राम कहियो, राधे श्याम कहियो, सिया राम कहियो, राधे श्याम कहियो, सिया राम कहियो, राधे श्याम कहियो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। राजसू यज्ञ का नियम होता है कि उसमें भोजन बनाने से लेकर के चौका बर्तन झाड़ू पोंछा सब राजे लोग ही करते हैं, राजा लोग ही करेंगे। नौकर चाकर उसमें सेवा नहीं कर सकते, दूसरे काम करेंगे, बाहरी काम करें। लेकिन यज्ञ के जो परिक्षेत्र है उसमें भोजन पानी से लेकर के सारी व्यवस्थाएं राजा लोग ही करते हैं। सभी राजा इंद्रप्रस्थ में एकत्रित हुए और वहाँ विचार विमर्श होने लगा, यानी सेवा का बंटवारा होने लगा, कौन क्या काम करेंगे। और उस राजसू यज्ञ में एक राजा को एक सिंहासन जो सबसे श्रेष्ठ ऊंचा बना हुआ रहता है, यानी जो सबसे श्रेष्ठ सबसे सीनियर राजा होते हैं उनको उस सिंहासन पे बैठाया जाता है और उनकी अग्र पूजा होती है। यानी वर्तमान समय में सबसे बड़े राजसू यज्ञ करने वाले, उनके बाद अगर पृथ्वी पे सबसे बड़े राजा हैं तो राजसू यज्ञ में जिनकी अग्र पूजा हो रही है। सबके मंतव्य से, सबके विचार से, और यहाँ कोई साधारण लोग नहीं, भीष्म पितामह जी, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन, कर्ण आदि सभी लोग बैठे हुए हैं यहाँ। सर्वसम्मति से श्री द्वारिकाधीश भगवान को उस समय सर्वपूज्य यानी सर्वमान्य राजा घोषित कर दिया गया और अग्र पूजा उन्हीं की, द्वारिकाधीश भगवान की होती है। उसी क्रम में शिशुपाल आया और उटपटांग बोलना प्रारंभ कर दिया था। शिशुपाल के माँ को भगवान यह वर दिए थे कि इसके मैं 100 गालियों को क्षमा करूँगा, लेकिन जैसे 100 गालियों से यदि ऊपर एक भी गाली दिया तो उसी समय इसका कल्याण हो जाएगा। शिशुपाल आया और प्रभु मना करते रहे, लेकिन फिर भी जब 100 गाली दे बैठा तो जैसे 100 गाली से ऊपर गया वैसे श्री द्वारिकाधीश भगवान उसका चक्र सुदर्शन से कल्याण कर देते हैं। शिशुपाल का वध होने के बाद यज्ञ प्रारंभ हुआ। अच्छा, सेवा जब बांटी जा रही थी तो सभी, किसी को भोजन बनाने का, किसी को चौका लगाने का, किसी को सामग्रियाँ पहुंचाने की, लाने ले जाने की, किसी को बर्तन मांजने, सबको सेवा मिल गई। अब कोई सेवा बाकी ही नहीं रही, कोई सेवा बची ही नहीं थी। द्वारिकाधीश बोले कि मुझे तो कुछ सेवा मिली नहीं, हम कौन सी सेवा करेंगे। सभी राजा लोग बोले कि अब आप
सर्व पूज्य इस राजसूय यज्ञ के सर्वश्रेष्ठ राजा हैं, तो अब आप बस सब ठीक है, अब देख रेख रखिए और क्या सेवा करेंगे। द्वारिकाधीश भगवान बोले कि ऐसा है तो आप लोग हमको एक वचन दीजिए कि इस यज्ञ में जो सेवा बची हुई होगी वही सेवा हम करेंगे। राजा लोग विचार किए, युधिष्ठिर जी भी मन में सोचे कोई सेवा बची तो है नहीं, तो चलो वचन दे देते हैं कि जो सेवा बची हुई है वह सेवा आपकी। जब सभी उस यज्ञ में आए हुए जो अतिथि हैं, पूजा में लगे हुए जो ब्राह्मण हैं, संत महात्मा हैं, आचार्य हैं, ये सब जब पंगत करने के लिए भोजन में जब पंक्ति में बैठे तो वहाँ पे विचार यह हुआ, भोजन परोस दिया गया। अब जब सब खा करके उठ गए तो पत्तल उठाने की ड्यूटी किसी को मिली ही नहीं थी, पत्तल उठाने की सेवा किसी को नहीं मिली थी। अब तुरंत द्वारिकाधीश भगवान आए और हाथ संभालते हुए खड़े हो गए। युधिष्ठिर जी बोले कि अरे कन्हैया आप ये क्या करने जा रहे हैं। द्वारिकाधीश भगवान बोले कि बस भैया आप वचन दिए हुए थे और सभी लोग कि जो सेवा बची हुई होगी वही सेवा मैं ले लूँगा, मैं करूँगा, तो ये सेवा बची हुई है तो यही मैं पत्तल उठाने का सेवा करूँगा। हम लोग होते तो सेवा लेने से पहले ही अब हमारी अब यही हैसियत रह गई है पत्तल उठाने की। लेकिन जो सेवा हम लोगों को छोटी दिखाई दे रही है वही सेवा सर्वश्रेष्ठ सेवा होती है। एक बार की बात है, श्री रामकृष्ण परमहंस जी के आश्रम में कोई महात्मा वृद्ध थे, तो वह शौच कर देते हैं, जाने में असमर्थ थे। अब जितने भी आश्रम के सेवक या उनके शिष्य लोग थे सब आकर के यही बोल रहे थे कि गुरुजी यारे फलाने जो एक महात्मा है वो गंदगी कर दिए हैं, लेकिन साफ कोई नहीं कर रहा था। रात्रि में रामकृष्ण परमहंस जी चाकू लेकर के और उनके जो जटा लंबे लंबे थे उन सब को काट करके बुरुश जैसे एक लकड़ी में बांध कर करके बनाए और एक बाल्टी पानी लेकर के गए, अपने से उसको साफ कर देते हैं पूरा। प्रातः काल की वेला में जब शिष्य लोग आए दर्शन करने के लिए तो देखे कि सारे जटा आधे आधे पर से कटे हुए हैं, कोई ऊपर कोई नीचे। शिष्य लोग पूछे कि गुरुदेव कैसे? बोले तुम लोगों को शिक्षा देने के लिए और तुम लोगों की नालायकी के वजह से। सब लोग आ करके हमसे बताते रहे कि गंदगी है, लेकिन साफ करने की किसी को तुम्हारे मन में भावना नहीं आई। यानी कोई भी सेवा छोटी सेवा नहीं है, और जो सेवा हम लोगों को छोटी लगती है ना वही सेवा सर्वश्रेष्ठ सेवा है। कई बार मैं देखता हूं लोग बैठे हुए रहेंगे, बगल में अगर गिलास है तो बुलाएंगे, ए सुनो इधर आओ, इस गिलास को उठाओ। अब वह जूठा गिलास है, वह व्यक्ति गिलास उठाया और बोलेंगे लेकर के जाओ वहाँ फेंक दो। अपना नहीं फेंक सकते वो, क्यों? क्योंकि हमारा स्टेटस घट जाएगा। तो स्टेटस भी जो है ना एक बहुत बड़ी बीमारी है महाराज। अपनी प्रतिष्ठा बनाने के चक्कर में, अपना स्टेटस बढ़ाने के चक्कर में हम लोग बहुत सारे लाभों से वंचित रह जाते हैं। इसलिए जहाँ कहीं पर भी सेवा मिले उस सेवा से वंचित नहीं रहना चाहिए, उससे दूर नहीं रहना चाहिए। अच्छा, आश्चर्य की बात है, मंदिर में अगर झाड़ू लगाने की बात हो, मंदिर में यदि पूजा करने की बात हो, तो लोगों को लगता है कि मंदिर में हम जाएंगे पूजा करने या झाड़ू लगाने तो हमारी बदनामी होगी, लोग हंसेंगे कि देखो मंदिर में जा रहा है। यानी मंदिर में आप जा करके प्रसाद चढ़ा दे रहे हैं, मंदिर में जा करके आप मनौती मांग रहे हैं, मंदिर में भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं, इसमें स्टेटस आपका नहीं गिर रहा है। लेकिन झाड़ू लगा देंगे तो स्टेटस गिर जाएगा। मंदिर में अगर कभी संजोग बस पूजा करना पड़ जाए 2 दिन तो उसमें स्टेटस गिर जाता है व्यक्ति का। ऐसा कभी भी अपने मन में भावना नहीं रखनी चाहिए। जब मौका मिले तो बिल्कुल हृदय खोल करके प्रभु की सेवा करनी चाहिए। राजसूय यज्ञ संपन्न होता है। राजसूय यज्ञ के बाद भागवतकार वर्णन करते हैं कि जब जरासंध की मृत्यु हुई तो उसके कारागार में बहुत से राजा लोग बंदी जो बना करके रखे गए थे, उन सभी राजाओं को प्रभु मुक्त कर देते हैं, सबको स्वतंत्र कर देते हैं। सभी राजा प्रभु का गुणगान करते हुए अपने अपने राज्य को गए। इस प्रसंग के माध्यम से मानो
भागवतकार हम लोगों को एक संदेश दे रहे हैं कि जीवन में कभी भी किसी सेवा को छोटी सेवा समझने का भूल नहीं करना चाहिए और कभी भी अपने मन में अभिमान नहीं रखना चाहिए कि सबसे बड़े हम हैं, क्योंकि जरासंध जैसा अभिमानी भी अगर इस संसार में नहीं रह सकता है तो हम सब किस खेत की मूली हैं। इस तरह से एक दंतवक्र नाम के ये शिशुपाल और दंतवक्र ये दोनों राक्षस कैटेगरी के थे, राक्षस श्रेणी के थे। दंतवक्र का भी प्रभु वध करते हैं। भागवतकार बड़े ही सुंदर ढंग से इन सभी प्रसंगों का आनंद में भर करके प्रसंग वर्णन करते हैं। अब आगे एक बड़े अनन्य भक्त का प्रसंग लिखने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी में नाम तो नहीं दिया गया है, लेकिन इनका नाम है। क्या नाम है? सुदामा। भागवतकार बहुत ही सुंदर वाणी में कहते हैं कि श्री सुदामा जी रह रहे हैं कहाँ? अपनी कुटिया में। इनकी एक धर्म पत्नी है जिनका नाम है सुशीला। इनके पुत्र भी हैं घर में, लेकिन घर में गरीबी बहुत है। गरीबी इसलिए है क्योंकि सदैव भगवान के चिंतन स्मरण में लगे रहते, कमाते हैं ही नहीं ठीक से, इसलिए घर में गरीबी रहती है। बस भिक्षाटन कर करके आजीविका चलाते हैं। भागवतकार यहाँ बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं कि कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः प्रसक्त इंद्रियार्थेषु जितांतात्मा। सुदामा जी क्या है? कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। भगवान श्री कृष्ण के एक सखा हैं, और ये सखा कैसे हैं? तो इनका ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है और ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म को यह अच्छे से जानने वाले हैं। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त रहने वाले, और प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, सदैव प्रसन्न रहने वाले, और जितेंद्रिय हैं, इंद्रियों पे कंट्रोल रखने वाले हैं। देखिए सुदामा जी गरीब अवश्य हैं, दरिद्र नहीं है सुदामा जी। गरीब होना ये अलग की बात है और दरिद्र होना ये अलग की बात है। गरीब उसे कहते हैं जिसके पास धनाभाव हो लेकिन फिर भी मस्त है। महाराज बिल्कुल आनंद है, महाराज क्या कहना है, बस आनंद से चल रहा है। 100 रुपए है पास में, पॉकेट से निकाला पता लगा 10 रुपए भी नहीं है, लेकिन फिर भी आनंदित है। और एक व्यक्ति वह है कि जो प्रतिदिन 2-4 हजार रुपए कमाने वाला है, लेकिन वह भी अगर आरती में डालता है तो सबसे पहले, या कहीं पर भी आरती की बात में, अब ये मत समझ लिए कि महाराज जी अपना पक्ष लेते रहते, कहीं किसी सामाजिक कार्य में अगर देना हो तो पॉकेट से निकालेगा पहले गड्डी। सबसे पहले 2-2 हजार का 2-4 रखा हुआ है, फिर 500 का 10-20 रखा हुआ है। सब हटाते 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 खोजता है कि सबसे छोटा नोट इसमें कौन सा है। यानी अगर कहीं 5 का नोट उसमें पड़ा हुआ हो तो आदमी एक बार विचार करता है कि अभी न दे तो इसे अलग हाथ में लेकर फिर पॉकेट में हाथ लगाया, कहीं अगर 1 का सिक्का निकाला उसको भी दोनों तरफ देख करके कि कहीं 2 का सिक्का तो नहीं है, तब अगले व्यक्ति को वह देता है। दरिद्री इसको कहा जाता है। घर में बहुत कुछ है लेकिन फिर भी एकदम दिन रात बेचैन है, किसका हड़प ले, किसका गर्दन मरोड़ ले, किसका पाकिट मार ले। यह जिस आदमी का काम है दरिद्र वह है। लेकिन जो भगवान के भक्त हों, जो यथा प्राप्त में संतुष्ट है, ऐसे व्यक्ति दरिद्र नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्ति गरीब हो सकते हैं लेकिन दरिद्र नहीं हो सकते हैं। श्री सुदामा जी महाराज गरीब हैं, दरिद्र नहीं है। कई बार लोग बोलते ना सुदामा जी बिल्कुल एकदम दरिद्र, और क्या कहना, बिल्कुल प्रभु के, अरे सुदामा जी दरिद्र नहीं है, सुदामा जी गरीब हैं। कृष्ण स्यासित सखा कश्चित, सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हुए भागवतकार कहते हैं कि यह कौन है? कोई साधारण नहीं है, श्री कृष्ण के सखा हैं। और श्री कृष्ण कौन है? साक्षात जगदाधार जगद नियंता ब्रह्म हैं, और वर्तमान समय में उस समय द्वारिका के राजा हैं, उनके एक मित्र हैं। झांकी की व्यवस्था हो तो 10-15 मिनट में सब लोग तैयार कर लीजिए। अच्छा, सभी लोग मेहनत करने वाले रहते हैं, काम करते, सेवा करते रहते हैं,
तो झांकी वगैरह निकाल देने से, यद्यपि इसका उद्देश्य मेरा कुछ और रहता नहीं है, आपसे मैं बताऊं, लेकिन एक उत्साह बढ़ता है सबका, एक उल्लास मन में रहता है कि ऐसा ऐसा करना है, इसी तरह से होना है, एक यादगार बन जाता है मन में। तो अगर भगवान की लीला का यादगार बन जाए तो सांसारिक यादगारों से तो अच्छा है कि भगवान का चिंतन मन में हो जाए। तो इसलिए झांकी की भी व्यवस्था हो जाती, इसी बहाने हम लोग दर्शन लाभ भी प्राप्त कर लेते हैं और थोड़ा सा एक उत्सव भी मन जाता है, बस यही है और कुछ नहीं। तो हम लोग अभी सुदामा जी के प्रसंग का अगर व्यवस्था हो जाएगी तो झांकी बस 5-10 मिनट में दर्शन करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए मैं कथा को क्रमशः विस्तार से थोड़ा या संक्षिप्त में लेकर के चल रहा हूँ। कई बार लोगों को ये अच्छा, बहुत से कथावाचक भी रहते, यहाँ कथा किए वहाँ किए आगे बढ़ गए, लेकिन हमारा भाव यह रहता है कि पाठ है वह तो पूरा हो ही, और पाठ के साथ साथ यह प्रयास रहता है कि लगभग कथाओं को भी छू करके निकल लिया जाए, कम से कम कान में यह प्रसंग तो आपके पड़ जाए कि हाँ यह प्रसंग है। तो कृष्ण शासित सखा कश्चित ब्राह्मणों ब्रह्मविद तमः प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, बिल्कुल प्रसन्न रहते हैं और जितेंद्रिय है महाराज। यदि इंद्रियों पे जिस व्यक्ति का कंट्रोल नहीं है वह प्रसन्न कभी रह ही नहीं सकता है। हमारे यहाँ पे 2 शब्द प्रयोग किए जाते हैं, सुर यानी देवता, असुर माने राक्षस। इस शब्द पे अगर आप विचार करेंगे तो गंभीरता से विचार करने के बाद बहुत सुंदर इसमें आपको एक संकेत छिपा हुआ मिलेगा। कौन सा संकेत? सुर, जैसे कभी हारमोनियम कोई बजा रहा हो, ढोलक बजा रहा हो, तो अगर ढब ढब की आवाज आ रही हो, चींपों की इधर उधर आवाज हारमोनियम में यदि आ रही हो तो लोग क्या कहते हैं, सुर में नहीं है, इसको सुर में मिलाओ। यानी आपका ढोलक आपका बाजा यदि सुर में नहीं है तो लोग कहते हैं ना सुर में इसे मिलाओ, बेसुरा है यानी असुर है, सुर में नहीं है। हमारे आपके पास भी शरीर में बहुत सारे बाजे हैं। आंख क्या है? ये बाजा है। मुख क्या है? यह भी बाजा है। कान जो है, ये कान क्या है? ये बाजा है महाराज। यदि इससे यानी आंख से आप वही देख रहे हैं जो देखना चाहिए, तब तो आंख रूपी बाजा आपका सुर में है, और यदि आंख से वह देख रहे हैं जो नहीं देखना चाहिए तो आपके आंख रूपी बाजा सुर में नहीं है। आप मुख से वही बोल रहे हैं जो बोलना चाहिए, तो आपके जो मुख रूपी बाजा है यह आपका मुख रूपी बाजा सुर में है, और यदि वह बोल रहे हैं जो नहीं बोलना चाहिए तो आपका मुख रूपी बाजा सुर में नहीं है। तो हम मनुष्य हैं लेकिन हम लोग तटस्थ हैं। अगर ये हमारी इंद्रियां सुर में है, इंद्रिय रूपी बाजा सुर में है तो हम देवता हैं, और यदि सुर में नहीं है तो हम सब असुर हैं। और आप गंभीरता से विचार कर करके देखेंगे तो समझ में आएगी बात। कोई आपसे पूछे कि भाई साहब बुद्धि कहाँ है, तो आप क्या कहेंगे? हाथ में, गर्दन में, बुद्धि यहाँ है। यानी किसी को अगर अपमान भी करना हो तो कह देते हैं ना कि ये नहीं है इनके पास, यानी बुद्धि का कहाँ है स्थान? खोपड़ी में। आंख कहाँ है? सामने। मुख कहाँ है? नीचे। कान कहाँ है? बगल में। यानी जो भी हमारी इंद्रियां हैं ये सब बुद्धि से नीचे है। यानी आंख का हमें कैसे उपयोग करना चाहिए, मुख का हमें क्या उपयोग करना चाहिए, कान का हमें क्या उपयोग करना चाहिए, यह सब बुद्धि से विचार करने के बाद ही उपयोग करना चाहिए। लेकिन होता यह है जो मन में आया सो देख लिए, जो मन में आया सो बोल दिए, जो मन में आया सो सुन लिए। इसका मतलब हम असुर हैं, हम सुर नहीं हैं। आपके इंद्रिय रूपी बाजा सुर में नहीं है, तो इनको सुर में कहाँ लाया जाता है? तो यही कोचिंग सेंटर है इसको सुर में लाने का। इसके लिए और कहीं कोई कोचिंग और कोई कॉलेज विद्यालय नहीं है। जितेंद्रिय, जिसकी इंद्रियां अगर वश में है वह व्यक्ति अपने जीवन में चाहे जो भी पद चाहे प्राप्त कर सकता है, और जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, धोखे से यदि पद उसे मिल भी जाए तो उसे वह रोक नहीं पाएगा, उसे वह रख नहीं पाएगा।
किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। एक बहुत सुंदर संस्कृत की पंक्ति है, संस्कृत का श्लोक है कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जो अपने को अच्छा न लगे वह दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। अब आप विचार कीजिए, आपके साथ कोई बेईमानी कर ले तो क्या आपको अच्छा लगेगा? यदि आपको कोई 2 थप्पड़ मार दे, 2 गालियां दे दे, तो कहेंगे आप या कि वाह वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, यह बोलेंगे क्या? कि 2 की जगह तुरंत आप 4 गालियां देंगे? और एक बात मैं निवेदन करूं आपसे, आपको जो चाहिए वह आप दूसरों को दीजिए, वह स्वतः आपको मिल जाएगी वस्तु। यद्यपि प्रयोग करने योग्य बात नहीं है, मैं केवल समझाने के लिए बोल रहा हूं। जैसे कोई रास्ते पे अगर आदमी खड़ा हो, उसको 2 थप्पड़ मार दीजिए आप जा करके, तो सबसे पहले वह आदमी आपको 4 थप्पड़ लगाएगा, उसके बाद पूछेगा कि अब बताओ कि तुम हमको थप्पड़ क्यों मारे हुआ था। ऐसा है। यानी जो आपको चाहिए वह दूसरों को दीजिए, स्वतः आपको मिल जाएगा। यानी अगर सम्मान चाहिए तो आप दूसरों को सम्मान दीजिए, स्वतः सम्मान मिलेगा। यदि आप सेवा चाह रहे हैं तो स्वतः आपको सेवा मिलेगी, यदि आप दूसरों की सेवा कीजिए। लेकिन विडंबना यह है महाराज कि सेवा सब कोई चाहते हैं, लेकिन सेवा करना नहीं कोई चाहता है। जो आप दूसरों के साथ व्यवहार करेंगे वही व्यवहार के अनुरूप फल आपको भी प्राप्ति होगी। इसलिए अगर आप यह चाह रहे हैं कि हमारी सेवा मेरा बेटा करे, तो आप भी अपने पिता की सेवा कीजिए। यदि आप यह चाह रहे हैं कि मेरा बेटा श्रवण कुमार बने, तो आप भी अपने पिता के श्रवण कुमार बेटे बन करके रहिए, तभी यह संभव है। और ऐसा नहीं है, बड़ों का संस्कार बच्चों के ऊपर अवश्य जाता है। एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि एक पढ़े लिखे एजुकेटेड पिता थे, ज़्यादा पढ़ लिख लिए थे। उनका एक 5-6 वर्ष का बेटा था, पत्नी थी, और पिताजी थे बूढ़े हो गए थे। तो बूढ़े हो जाने के कारण उनको घर के अंदर न रख करके बाहर वो रूम बना रहता है ना, अतिथि लोगों के लिए, उसी रूम में उनको आसन बासन सब लगवा दिए था और नौकर के हाथों भोजन भेज दिया करे। और थोड़ी सफाई वगैरह से, अब स्वाभाविक वृद्धावस्था हो गया था, कितनी सफाई से रहेंगे। न रहने के कारण तो सोचा कि अब घर के बर्तन क्यों उपयोग किया जाए, कुम्हार के यहाँ से मिट्टी का बर्तन बनवा करके कुछ मंगवा लिया 100-200, और प्रतिदिन उसी में भोजन दे करके और नौकर के हाथ से बाहर फेंकवा दिया करें। उनका जो 5-6 वर्ष का बेटा था वह यह दृश्य देखे, और जब नौकर उस मिट्टी के बर्तन को ले जा करके बाहर फेंक दे तो वह जाए बाहर और उठा करके लेकर के आवे, घर में रख दे कोने में। एक दिन घूमते फिरते वह सज्जन गए और जाकर के देखे कि मिट्टी के बहुत सारी बर्तनें और जूठा लगा हुआ है, रखा है। वह तुरंत डांटते हुए बोला कि ये कौन ला करके यहाँ घर में रखे हुआ है जूठे बर्तन। उनका वह 5-6 वर्ष का बेटा रोते हुए तुरंत दौड़ करके आया और बोला कि अरे पिताजी, पापा पापा हटाना मत, मैं रखा हूँ इसे। उसको डांटते हुए बोले कि नालायक कहीं के, क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है यह घर में जूठे बर्तन ला करके रखने की। वो बोला कि पापा ऐसा है कि आप अपने पिताजी के लिए इन बर्तनों को खरीद करके ला रहे हैं, और जब आप बूढ़े होंगे तो हमें खरीदना भी नहीं पड़ेगा, इसी से काम चल जाएगा। आप स्वयं अगर शराब पी रहे हैं तो यह अपेक्षा मत रखिए कि हमारे बच्चे बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी हो जाए। आप स्वयं सिगरेट पी रहे हैं और यह अपेक्षा मत रखिए कि हमारा बेटा नशेड़ी नहीं होगा। यह निश्चित होगा, क्योंकि यद्यदाचरते श्रेष्ठ तत्तदेवे तरो जनः। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करते हैं, सीनियर व्यक्ति जैसा आचरण करते हैं, जूनियर व्यक्ति उसी रास्ते पे चलते हैं।
एक जगह की घटना बतावे। वो शादी विवाह में जो अंग्रेजी वो बाजा बजाने वाले सब आते हैं ना, वो बाजा बजा रहे थे। एक बेटा, एक लड़का नाच रहा था, 16-17 वर्ष का लड़का। उसके पिताजी बगल में खड़े थे और पीठ पे हाथ थपथपाते हुए, वाह वाह बेटा, जय हो, नाचे रहो, खूब बढ़िया। अब आप विचार कीजिए कि जब बाप ही पीछे खड़े होकर के पीठ थपथपा रहे हों कि बेटा नाचे रहो, तो बेटा नचनिया न बन करके और क्या बनेगा। तो संस्कार पहले हम में होना चाहिए, लेकिन हम स्वयं संस्कारी न बन करके केवल यह पीछे पड़े रहते हैं कि दूसरा कोई संस्कारी बने। यानी इंद्रियों पे कंट्रोल होना परम आवश्यक है। ऐसा नहीं कि जो मन में आ जाए वह देख ले, जो मन में आ जाए वह बोल दे। कृष्णस्यासी सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः प्रसक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, सदैव प्रसन्न रहने वाले। और कितना सुंदर शब्द प्रयोग कर रहे हैं। स्थिति चाहे जो हो, परिस्थिति चाहे जो हो, लेकिन कैसा रहना चाहिए? प्रशांत आत्मा। यदि आपका मन प्रसन्न है तो समझ लीजिए कि आपके पास भले कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास बहुत कुछ है। और यदि मन प्रसन्न नहीं है तो ये समझ लीजिए बहुत कुछ रहते हुए भी कुछ नहीं है। तो स्वस्थ रहने का एक बहुत सुंदर यह उपाय है कि हम प्रसन्न रहें। श्री सुदामा जी की जो धर्म पत्नी है सुशीला जी, एक दिन उन्हें कहीं जानकारी तो थी ही, सुदामा जी के सामने आई, हाथ जो करके रोती हुई बोली कि स्वामी, मुझे सुनने में आया है कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आपके बचपन के परम मित्र हैं। तो मेरी यह प्रार्थना थी कि आप उनके पास चले जाते तो कुछ मांग लाते उनसे, तो यदि कुछ ही वो देते तो हमारी कई वर्षों की आजीविका चल जाती उतने से। घर में स्थिति ये है कि एक चावल के दाने नहीं हैं कि बच्चों को कुछ खिला सके, स्वयं भी खा सके। मांग करके लाते हैं, बनाते हैं, ख़त्म हो जाता है, फिर मांग करके लाते हैं, बनाते हैं, ख़त्म हो जाता है। मांगने भी बार बार एक ही जगह पे जाने में बहुत शर्म लगता है। दूर मांगने जाओ, कोई देते कोई नहीं देते, तो आप एक बार मिलने क्यों नहीं चले जाते हैं, कुछ मांग लाते उनसे। सुदामा जी बोले कि देखो देवी, अगर मांगने की बात कहोगी तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन जाने वाला नहीं हूं कभी। हाँ। सुशीला जी को लगा कि अगर मैं मांगने की बात कहूंगी तो हो सकता है ये न जाएं। सुशीला जी बोली तो मांगने के लिए नहीं, मिलने के लिए चले जाइए। तो उपहार स्वरूप वो कुछ देंगे और उपहार में जो वह दे देंगे वही हमारे लिए पर्याप्त होगा। सुदामा जी मिलने के उद्देश्य से, मिलने के भाव से चल पड़े अपनी कुटिया से, और रास्ते में बड़े ही आनंद से, प्रेम से गाते हुए जा रहे हैं। क्या गाते हुए जा रहे हैं कि प्रभु, हम आपके शरण में आ रहे हैं, हम आपके सानिध्य में आ रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि आप किस गुण पे रीझते हैं। इसलिए आप कुछ ऐसी कृपा कीजिए ताकि मैं आपके शरण में आकर के आपका दर्शन लाभ प्राप्त कर सकूं। श्री बिंदु जी महाराज का एक बहुत सुंदर पद है कि भगवान किस गुण पे रीझ करके कृपा करते हैं, यह तो वही जाने। न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाती है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाती है। दया निधि रीझ जाते हैं। दया निधि रीझ जाती है।
जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दया निधि दे जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाती है। अगली पंक्ति में श्री बिंदु जी महाराज यहीं का प्रसंग वर्णन करते हुए, यानी श्रीमद् भागवत जी का ही प्रसंग वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो भगवान वृंदावन को छोड़कर जब मथुरा गए, वहां से फिर द्वारिका चले गए, लौट करके 100 वर्षों तक एक बार भी वापस लौटे नहीं बीच में। लेकिन वही द्वारिकाधीश, वही मथुरा में रहने वाले भगवान को जब हस्तिनापुर के भरे हुए राजसभा में द्रौपदी बुलाती है तो द्वारिकाधीश से दौड़ करके चले आते हैं, लेकिन वृंदावन एक बार भी वो नहीं आते हैं। तो पता नहीं किस गुण पे रीझ करके कृपा करते हैं, यह समझ पाना बड़ा मुश्किल है। न आए मधुपुरी से जो गोपियों की व्यथा सुनकर, न आए मधुपुरी से जो गोपियों की व्यथा सुनकर, न आए मधुपुरी से जो गोपियों की व्यथा सुनकर, न आए मधुपुरी से जो गोपियों की व्यथा सुनकर, गोपियों की व्यथा सुनकर, गोपियों की व्यथा सुनकर, द्रौपदी के बुलाने पर, द्रौपदी के बुलाने पर द्वारिका से दौड़ आते हैं। द्रौपदी के बुलाने पर द्वारिका से दौड़ आती है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाती है। जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने
कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाती है, दया निधि रीझ जाती है, दया निधि रीझ जाती है। यही सब वेद कहते हैं, यही सब वेद कहती है, यही सदग्रंथ गाते हैं, यही सब वेद कहती है, यही सदग्रंथ गाती है। न जाने कौन से गुण पर दया रीझ जाती है, दया रीझ जाती है, दया रीझ जाती है। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। भजन तो है अभी कई पंक्ति, लेकिन अब सब गाना नहीं है क्योंकि अब भागना है। समय समापन की ओर हो रहा है, लगभग 9:30 होने वाला है, तो अब समय समापन की ओर है और प्रसंग भी बहुत है, तो इसलिए अब भागना है। इसलिए अब सब भजन को पूरा नहीं गाएंगे, लेकिन आनंद लेते हुए चलना है। थोड़ा थोड़ा आनंद, थोड़ा थोड़ा सभी प्रसंगों को श्रवण करते हुए बढ़ेंगे। श्री सुदामा जी महाराज आनंद में भर करके दिन भर चले। एक वृक्ष के नीचे रात्रि की वेला में विश्राम करने लगे। श्री द्वारिकाधीश भगवान अपने मन में विचार किए कि सुदामा जी को यदि पैदल आना पड़ेगा तब तो बेचारे वैसे कम खाए पिए एक हड्डी के ब्राह्मण और रास्ते में ही कहीं रह न जाएं, तो इसलिए गरुड़ जी को बुलाए और बुला करके प्रभु बोले कि ऐसा है गरुड़ जी जाइए, सुदामा जी को उठा करके जहाँ सोए हैं वहाँ से सीधे ला करके आप द्वारिका में रख दीजिए। रात्रि में गरुड़ जी गए, सुदामा जी वृक्ष के नीचे वन में एक जगह सो रहे थे, वहां से सुदामा जी को उठाए और ला करके सीधे द्वारिका में नगर में रख देते हैं। प्रातः काल की वेला में ब्रह्म मुहूर्त में सुदामा जी जगह स्नान वगैरह किए। जब प्रकाश हुआ, रास्ते से यात्री राही सब जाने आने लगे। सुदामा जी बोले एक आदमी को बुलाकर एक यात्री को, अरे भाई साहब जरा इधर सुनो। आश्चर्य में बड़े पड़े हैं कि रात्रि में तो हम सोए थे, चारों तरफ वृक्ष ही वृक्ष, जंगल झाड़ झंखाड़ था और यहाँ नगर दिखाई पड़ रहा है। सुदामा जी को लगा कि कहीं हो सकता है हम कुछ स्वप्न देख रहे हो, लेकिन अरे स्वप्न नहीं, बिल्कुल हम जगे हुए हैं, सब ठीक ठाक है। अच्छा चलो, पता नहीं भगवान की क्या लीला हो सकता है, कहीं कुछ कारण हो। एक यात्री को बुला करके श्री सुदामा जी बोले कि अरे भाई साहब जरा इधर सुनो। वह यात्री आया, आकर के बोला क्या बात है। सुदामा जी बोले कि हमें द्वारिका जाना है, जरा द्वारिका का रास्ता हमें दिखला दो, रास्ता बता दो। वह व्यक्ति बोला कि अरे महाराज क्या मजाक करते हो, आप तो द्वारिका में ही बैठे हुए हो। सुदामा जी बोले द्वारिका में? चलो द्वारिकाधीश की कृपा यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन यहाँ हमारे कन्हैया का घर कहाँ है, जरा वह बता दो। अब आप लखनऊ गोमती नगर में जा करके किसी आदमी का नाम लेकर के पूछिए कि अमुक आदमी का मकान कौन सा है, तो जिससे पूछेंगे वही आदमी बोलेगा कि तुम पहले ये बताओ कि पागल हो या तुम सही हो। यानी किसी आदमी के नाम से जहाँ कई हजार मकान होंगे और एक से एक बड़े बड़े मकान, वहाँ किसी आदमी के नाम से, वहाँ तो पहले आप मोहल्ला बताइए कौन सा मोहल्ला है गोमती नगर में, उसके बाद मोहल्ला के बाद गली नंबर बताइए कि किस गली में है उस मोहल्ले के, और गली में भी मकान नंबर बताइए, तब आप खोज पाएंगे। वह यात्री बोला कि महाराज यहाँ कन्हैया नाम से कहाँ कोई व्यक्ति है, यहाँ तो मकान नंबर, गली नंबर, मोहल्ला नंबर सब बताइए तब बतावें। सुदामा जी बोले कि अरे नहीं नहीं, वो यहाँ के राजा हैं और लोग उनको द्वारिकाधीश भी कहते हैं, वासुदेव श्री कृष्ण उनका नाम है। ये तो जैसे ही नाम सुना वह यात्री बिल्कुल एकदम प्रसन्नता के मारे उछल पड़ा, बोला कि महाराज आप कैसे नाम ले रहे हो? अरे वो यहाँ के राजा हैं, उनका नाम लेने से पहले जानते हो कितना विशेषण लगाना पड़ता है। श्री श्री 1008 श्री महाराजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट राज राजेंद्र श्री द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण, इस तरह से जो है विशेषण लगा करके ना, और आप तो ऐसे कन्हैया बोल रहे हैं कि जैसे वो कोई सामान्य व्यक्ति हो। वह यात्री बोला कि महाराज यहाँ से चले जाइए, ये जो बड़े बड़े महल दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब तो उन्हीं के तो हैं।
श्रीमद् भागवत जी के अनुसार तो वो सीधे रुक्मिणी जी के महल में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन इस पे कुछ संतों का बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि श्री सुदामा जी महाराज गए कहाँ, रुक्मिणी जी के महल के दरवाजे पे। सबसे दिव्य भव्य वही दिखाई दे रहा था। वहाँ द्वारपाल से बोले कि जाकर के अंदर कह दो द्वारिकाधीश से कि उनके बचपन के मित्र सुदामा उनसे मिलने के लिए आए हैं। अब वह द्वारपाल कभी इनको देखे, ऊपर से नीचे देखे, कभी द्वारकाधीश के महल की ओर देखे, कभी इनको देखे कि बताओ आज तक ब्रह्मा विष्णु इंद्र बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट राजा लोग यहाँ आ करके एकदम हाथ जोड़ करके दास बन करके आए हैं, और ये बिल्कुल शरीर पे कोई वस्त्र भी नहीं है, शरीर भी एकदम दुबला पतला, बिल्कुल लगता है कि कई दिनों से खाए हुए ना हो, इस तरह के बिल्कुल चेहरा शरीर भिखारी जैसा लग रहा है, और बता रहे हैं कि हम द्वारिकाधीश के मित्र हैं। लेकिन अब भैया द्वारिकाधीश की लीला वही जाने, हम अब क्या जान सकते हैं। द्वारपाल गया, जाकर के द्वारिकाधीश से बोला कि प्रभु दरवाजे पे कोई एक ब्राह्मण खड़े हैं और वह आपको अपना मित्र बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि द्वारिकाधीश हमारे मित्र हैं। द्वारिकाधीश बोले कि नाम क्या है? वह द्वारपाल बोले कि उनका नाम अपना वो सुदामा बता रहे हैं। जैसे यह सुदामा नाम सुने वैसे मानो श्री द्वारिकाधीश भगवान नंगे पांव एकदम अपने सिंहासन से दौड़े और दौड़ करके द्वार की ओर चल पड़े। श्री सुदामा जी महाराज को द्वार पे जा करके उनका स्वागत करते हैं, हृदय से लगाए, और लेकर के सुदामा जी को आते हैं अपने महल में। महल में लेकर के सुदामा जी को आए और उनको कहां पे बिठाए? अपने सिंहासन पे, अपने राज सिंहासन पे बैठा करके। और आज पहली बार ऐसा हुआ है कि श्री द्वारिकाधीश भगवान के सिंहासन पे कोई संत बैठा है, कोई ब्राह्मण बैठा है, और द्वारिकाधीश उनके चरणों में बैठे हुए। अभी तक जो भी आते थे वो सब द्वारिकाधीश के चरणों में रहते थे, और आज पहली बार द्वारिकाधीश किन्हीं के चरणों में बैठे हैं। श्री सुदामा जी महाराज का सर्वप्रथम चरण धोते हैं द्वारिकाधीश भगवान। चरण धोने के बाद उनको भोजन आदि कराए। कुर्सी आगे कर दीजिए। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। अभी प्रसंग पूरा हो जाए तब भी झांके, जब कहेंगे तब। श्री वृंदावन बिहारी लाल की पहले आप सभी शांति से 5-10 मिनट यह प्रसंग श्रवण कर लीजिए, उसके बाद हम सब झांके श्रवण करेंगे, फिर भजन होगा। आनंद से झूमकर आप लोग दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे, लेकिन शांति 5-10 मिनट अभी बनाए रहिए। प्रसंग श्रवण कर लीजिए कथा, उसके बाद में फिर झांकी दर्शन करेंगे। श्री सुदामा जी राज्य सिंहासन पे बैठे हैं, और राज्य सिंहासन के मालिक उनके चरणों में बैठे हुए हैं। और चरण धोने के बाद श्री सुदामा जी को पहले तो स्नान करवाए, वस्त्राभूषण पहनाए, द्वारिकाधीश भगवान पहनवाए, उसके बाद भोजन कराए। भोजन कराने के बाद लेकर के गए अपने महल में। महल में लेकर के गए और श्री सुदामा जी को अपने पलंग पे, यानी जो निज जिस पे शयन करते हैं भगवान रुक्मिणी जी के महल में, उस पलंग पे सुदामा जी को बैठाए और स्वयं सामने बगल में खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके सुदामा जी से पूछे कि और मित्र कहो क्या हालचाल है। सुदामा जी बोले कि बस द्वारिकाधीश अपना सब तो आनंद है। अच्छा सुदामा जी विद्यार्थी जीवन में हमेशा साधु और बाबाओं की बात किया करते थे। द्वारिकाधीश बोले कि क्यों मित्र, साधु तो तुम कहीं नहीं हो गए। सुदामा जी मुस्कुराते हुए बोले अरे नहीं नहीं, विवाह हो गया है और तुम्हारी भाभी का नाम है सुशीला, और जैसा उसका नाम वैसा ही उसका गुण, और बच्चे भी हैं, घर परिवार बस सब ठीक ठाक से चल रहा है। और तुम बताओ अपना, तुम्हारे तो बड़े ठाट बाट है यहाँ, तुम्हारे विवाह वगैरह हुए कि नहीं। द्वारिकाधीश भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि क्या बतावें अब। बोले कि कोई बात नहीं, हो तो अभी पता चल जाएगा। सुदामा जी बोले कि विवाह किए हो तो कौन कौन, जरा परिचय तो करवा दो।
द्वारिकाधीश भगवान बोले कि परिचय क्या करवाना है, अभी स्वतः परिचय हो जाएगा। रुक्मिणी जी से प्रभु बोले कि जाओ सभी पटरानियों से कह दो कि आज द्वारिका में बहुत बड़े महापुरुष पधारे हैं, आकर के सब आशीर्वाद ले ले। रुक्मिणी जी रुक्मिणी जी आश्चर्य में बिल्कुल एकदम डूबी हुई है। एक कौन महापुरुष हैं कि आज तक कभी मैं नाम सुनी नहीं, कभी आज तक इनके विषय में सुना नहीं गया। ब्रह्मा इंद्र वरुण कुबेर को यहाँ चरण झुकाते हुए देखा, और एक ऐसे महापुरुष हैं कि इनके चरणों में द्वारिकाधीश बैठे हुए हैं। लेकिन प्रभु की आज्ञा, तुरंत सभी 16,107 रानियों को सूचना दे दी गई कि जल्दी से आओ आशीर्वाद ले लो, क्योंकि बहुत बड़े महापुरुष आए हैं। अब लाइन से क्रमशः आने लगी। अब बड़ा सुंदर प्रसंग है, जरा सावधानी से आप सब श्रवण कीजिए। सबसे पहले रुक्मिणी जी आई और आकर के दोनों हाथों से प्रणाम करती हुई बोली, महाराज प्रणाम। सुदामा जी बोले कि क्यों, द्वारिकाधीश कौन है? द्वारिकाधीश बोले कि ये अपनी धर्म पत्नी है। बोले ओ हो, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, आयुष्मती भव। रुक्मिणी जी गई। अब आ गई कौन? जाम्बवती जी। जाम्बवती जी आई, आकर के प्रणाम की, महाराज प्रणाम। सुदामा जी बोले कि ये कौन है? द्वारकाधीश बोले कि ये भी अपनी धर्म पत्नी है। सुदामा जी बोले कि ओ हो, दो विवाह कर रखे, इतने बड़े ठाट बात तो आपके लिए कौन आश्चर्य की बात है। तुरंत आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मती भव, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव। जाम्बवती जी गई, खूब हृदय से जी भर कर। अच्छा, आशीर्वाद जब हृदय प्रसन्न होता है तब मिलता है। यहां तो मैं कई लोगों को देखता हूं, महाराज जी जरा पीठ पे हाथ रखिए तो। ठीक है भैया, हो गया, सीताराम, बस आशीर्वाद है। नहीं नहीं, माथे पे हाथ रखिए, और न रखो तो जबरदस्ती हाथ पकड़ करके रखवा लेंगे। ऐसे आशीर्वाद थोड़ा ही मिलता है। आशीर्वाद हृदय से मिलता है। आप ऐसा कार्य कीजिए कि प्रसन्न हो करके स्वतः व्यक्ति पीठ पे माथे पे हाथ रख दे, माता पिता हो, गुरु हो, ऐसा आप कार्य कीजिए, कर्म कीजिए। श्री सुदामा जी हृदय से प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे रहे हैं। जाम्बवती जी गई। अब कौन आई? सत्यभामा जी। सत्यभामा जी को देख करके सुदामा जी पूछे, ये कौन है? द्वारकाधीश बोले कि अब मत पूछो कौन है, अब जितनी आ रही हैं उन सबको आशीर्वाद देते जाओ आप, और अब समझ लो कि सब बस अपनी धर्म पत्नी जी ही हैं। सुदामा जी को लगा कि अब पता नहीं कितने विवाह किए, सर बहुत होंगे, 2 4 5 10 किए होंगे, और कितने किए होंगे। अब जो आ रही है सबको बस आयुष्मती भव, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव। अब आप ज़्यादा नहीं 100-150 बार यह शब्द बोलिए, फिर आपका मुख भी दुख जाएगा, और आशीर्वाद भी दे रहे हैं तो जो आ रही है सबको आयुष्मती भव, पुत्रवती भव। अब 3-3 बार हाथ अगर हिलाना हो तो 100 को आशीर्वाद दीजिए, तो ऐसे 300 बार हाथ घुमाना हो गया। अब जब 200-250 को आशीर्वाद सुदामा जी दिए तो हाथ भी अब दुखने लगा, बेचारे वैसे दुबले पतले, मुख भी दुखने लगा। द्वारिकाधीश से बोले कि कन्हैया अब तो हमें सही सही बता दो कि कितने हैं, नहीं तो आशीर्वाद देने में ही आज हमारा कल्याण हो जाएगा। द्वारिकाधीश बोले कि अब संख्या क्या बतावे, अब बस जो आ रही आशीर्वाद देते जाइए। सुदामा जी बोले तो हम ही को कुछ करना पड़ेगा। अब किए क्या? आशीर्वाद कम कर दिए। आयुष्मती भव, पुत्रवती भव गायब, केवल सौभाग्यवती भव। जब 200 से ऊपर संख्या पहुंची, केवल सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। जब 500 से ऊपर संख्या पहुंची तो सौभाग्य भी गायब, केवल वती भव, केवल वती भव। और जब 700-800 से संख्या ऊपर पहुंची तो केवल भव भव। और जब 1000 से ऊपर संख्या पहुंची तो सुदामा जी अब हाथ रख लिए नीचे और बोले कि अब आशीर्वाद नहीं दे पाएंगे, एक सही सही अब बता दो कितनी संख्या है। द्वारकाधीश भगवान बोले कि मित्र ज़्यादा नहीं, बस 16,108 है। और सुदामा जी जैसे यह सुने वैसे बोले कि अरे राम राम, 21,000 में तो हमारा ये हालत हो गया, अभी 15,008 जो है ये तो बड़ी विचित्र, अब तो हमको आशीर्वाद देने में कल्याण हो जाएगा। द्वारकाधीश से बोले कि ऐसा है द्वारकाधीश से काम करो, आप सबके पति, आपकी सारी पत्नियां हैं, तो आप इकट्ठे आकर के हमको प्रणाम करो और हम आपको आशीर्वाद दे दे, और आपको आशीर्वाद दे देंगे तो आपके माध्यम से सबको मिल जाएगा। इस ब्राह्मण देवता पे कृपा करो, आओ हम तुम्ही को आशीर्वाद दे दे, नहीं तो आशीर्वाद देने में ही हम आशीर्वाद देने लायक नहीं रह जाएंगे। द्वारिकाधीश भगवान आए, सबका नेतृत्व करते हुए प्रणाम किए और सुदामा जी उन्हीं को आशीर्वाद देते हैं।
और बड़े ही आनंद के साथ में सुदामा जी कई दिनों तक वहाँ रहे। हमारे अशोक जी व्यास जी एक आप लोग को भजन श्रवण कराएंगे। इसी बीच में कुछ झांकी हम सब श्रवण करेंगे। प्रेम से आइए 5-10 मिनट श्रवण करते हैं, दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से आगे की कथा। अब चिंता मत कीजिए, अब हम लोग पहुँचे हुए हैं मंजिल तक, यानी अब कुछ प्रसंग और बचा हुआ है। बस आधे घंटे में हम सब प्रसंगों को पूरा कर करके श्रीमद् भागवत जी के विराम तक पहुँच जाएंगे। चिंता करने की बात नहीं है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। गरीबी से बुरा हाल सुदामा अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण के पास जाते हैं। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पर विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारी महल की करीब आ गया है, तुम्हारी महल की करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर के कह दो, एक बार मोहन से जाकर के कह दो, मिलने सखा बदल नसीब आ गया है, मिलने सखा बदल नसीब आ गया है। मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ
लगाया गले से सुदामा को मोह हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए बराबर में अपने सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए न घबराओ प्यारे सखा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे सखा तुम सुदामा खुशी का समा तेरे करीब आ गया है खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा करीब आ गया है किधर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा करीब आ गया है किधर पे सुदामा करीब आ गया है किधर पे सुदामा करीब आ गया है। श्री द्वारिकाधीश भगवान के जय। बड़े ही आनंद के साथ श्री द्वारिकाधीश भगवान श्री सुदामा जी को अपने पलंग पे बैठा करके रुक्मिणी जी के महल में हाल चाल पूछ रहे हैं कुशल मंगल पूछ रहे हैं यानी बचपन के मित्र आज मिले हैं तो इतने आनंद में भरे हैं कि क्या कहना है। श्री सुदामा जी से कुशल मंगल पूछने के बाद कई दिनों तक सुदामा जी रहे। अच्छा यहाँ एक बड़ा सुंदर संकेत प्रसंग यह आता है कि राजा जोगी बेटी इनसे छूछे न भेंटी। राजा के पास भी छूछे हाथ यानी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए कुछ ले करके जाना चाहिए। तो दो चार घर से मांग करके एक दो मुट्ठी चावल कहीं कहीं तो चूड़ा का भी नाम आता है कहीं कहीं चावल का नाम कि चावल लेकर तंदुल लेकर के श्री सुदामा जी द्वारिकाधीश से मिलने गए। यहाँ से भाव में भर करके ले तो लिए लेकिन द्वारिकाधीश भगवान के ऐश्वर्य को देख करके इनकी हिम्मत नहीं काम की कि वह उपहार उन्हें दे सके। बोले अब चाहे लोग बुरा माने या अच्छा माने इससे हमें मतलब नहीं है लोग भला कहे चाहे बुरा कहे कोई मतलब नहीं लेकिन अब हम चावल इनको नहीं देंगे उपहार में। लेकिन भगवान की वाणी क्या है
पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छते तदहम भक्त्युपहृतम, यानी भक्त के द्वारा दिए गए पत्र पुष्प फल जल जो कुछ भी हो उसे मैं सहर्ष स्वीकार कर लेता हूँ। लेकिन श्री सुदामा जी अपने मन की यह दैन्यता प्रकट कर रहे हैं कि हमारी हिम्मत नहीं है कि हम दे सके इनको चावल। अच्छा, जब से आए हैं तब से कांख में दावे हुए हैं। भगवान द्वारिकाधीश चरणों में बैठ करके चरण दबा रहे हैं, चरण धुल रहे हैं। बाद में सुदामा जी से बोले कि मित्र, जब से आए हो तब से देख रहे हैं कि हाथ बंद किए हुए हो, क्या दिक्कत है? सुदामा जी अब बोले तो क्या बोले, बहाना बनाते हुए बोले कि कुछ नहीं, हाथ में थोड़ा दर्द है इसलिए दबाए हुए हैं। द्वारिकाधीश बोले तो पहले बताना चाहिए ना, दर्द हाथ में है और दबा रहे हैं हम पैर। इतने देर से हम पैर दबा रहे हैं और दर्द हाथ में है, पहले बताना चाहिए। लाइए लाइए हाथ की हम मालिश कर दे। सुदामा जी बोले क्या ठीक है, हाथ उतना दर्द नहीं है कि दबाने की आवश्यकता हो। द्वारिकाधीश बोले चाहे थोड़ा दर्द हो या ज़्यादा दर्द हो, दबाने की आवश्यकता पड़ती है, लाइए हम हाथ दबावे। सुदामा जी बोले क्या आप तो बिल्कुल एकदम पीछे पड़ गए हैं, मैं कह रहा हूँ कि उतना दर्द नहीं है, रहने दीजिए। लेकिन जैसे छीना झपटी में हाथ प्रभु द्वारिकाधीश खींचे सुदामा जी का, वैसे उन काख में जो तंदुल दबाए हुए थे पीछे की ओर, वो उसकी पोटली नीचे गिर गई। उस पोटली को खोले, उसमें चावल था। पूछे कि यह चावल मेरी भाभी जी उपहार रूप में दी होगी, बात सही है कि नहीं? और सुदामा जी झूठ कैसे बोले? बोले हाँ बात तो सही है। द्वारिकाधीश भगवान अपने भक्त के उस उपहार को बाएं हाथ में रखे पोटली को और खोल करके उसमें से एक मुट्ठी चावल लिए और जैसे एक बार ग्रहण किए उतने में ही अपने ब्रह्मलोक का पूरा और साकेत वैकुंठ आदि का सुख प्रदान कर देते हैं। दूसरे लोक में इस पृथ्वी का भी सुख प्रदान कर देते हैं। और तीसरे बार जब खाए तो रुक्मिणी जी हाथ पकड़ ली। मानो भाव यह था कि प्रभु अपने वैकुंठ का सुख तो इन्हें दे ही दिए, वैकुंठ इन्हें दे दिए, पृथ्वी लोक भी इन्हें दे दिए, और अब एक द्वारिका जो बची हुई है, यानी पारलौकिक और लौकिक दोनों सुख दे करके एक द्वारिका नगरी आपकी बची हुई है, तो तीसरे कौर में द्वारिका नगरी का भी राज्य दे करके खुद ही सुदामा बनना चाहते हैं क्या? दूसरा भाव यह भी है कि चावल अधिक खाने से पेट ठीक नहीं रहता है। तीसरा भाव यह है, रुक्मिणी जी बोली कि प्रभु ये एक महापुरुष का प्रसाद है, तो ये प्रसाद आप अकेले अकेले खा लेंगे, हम लोगों को भी जरा दीजिए, हम लोग भी तो ग्रहण कर लें। यह भाव अद्भुत श्री सुदामा जी का। वास्तव में आज तक 5000 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, लेकिन श्री कृष्ण और सुदामा जी जैसे आज तक कोई मित्र हुए नहीं। वास्तव में भगवान की प्रतिभा भक्त से ही है, भगवान की विशेषता भक्त से ही है। अगर भक्त न हो तो भगवान को आखिर कौन जानेगा। आइए, बहुत सुंदर एक भजन है, एक दो पंक्ति गा करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। तब तक बीच में सभी जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, 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 जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। तेरी मेरी समस्या का जय हो, तेरी मेरी समस्या का समाधान कहाँ होगा, तेरी मेरी समस्या का समाधान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, भक्त नहीं होगी
भगवान कहाँ होगा। भक्त तो इस संसार में हजारों लाखों हुए, लेकिन सर्वश्रेष्ठ सर्वमान्य भक्त कौन हुए हैं? जिनकी जितनी अगाध और अटूट सेवा में श्रद्धा, वही सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं। यहाँ भक्त हुए लाखों और भक्ति भी करते हैं। यहाँ भक्त हुए लाखों और भक्ति भी करते हैं। यहाँ भक्त हुए लाखों और भक्ति भी करते हैं। यहाँ भक्त हुए लाखों और भक्ति भी करते हैं। पर हनुमान जैसा, पर हनुमान जैसा कोई भक्त कहाँ होगा। पर हनुमान जैसा कोई भक्त कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगी भगवान कहाँ होगा। अगली पंक्ति में संत जो प्रसंग हम सब इस समय सुन रहे हैं, इसी प्रसंग का वर्णन करते हुए कहते हैं। यहाँ मित्र हुए लाखों और मित्र बनाते 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 हैं। पर कृष्ण सुदामा सा, पर कृष्ण सुदामा सा कोई मित्र कहाँ होगा। पर कृष्ण सुदामा सा कोई मित्र कहाँ होगा।
जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। तेरी मेरी समस्या का, तेरी मेरी समस्या का समाधान कहाँ होगा। तेरी मेरी समस्या का समाधान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होगी भगवान कहाँ होगा। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। भगवान की भी महिमा भक्त से ही है, भगवान की भी विशेषता भक्त से ही है। इसलिए भगवान अपने भक्तों से विशेष स्नेह करते हैं, विशेष प्रेम करते हैं। एक बहुत बड़े मीमांसक हुए हैं, यानी मीमांसा के बहुत बड़े विद्वान श्री युधिष्ठिर कुमारिल भट्ट जी। मीमांसा के कई ग्रंथ लिखे हैं और मीमांसा का बहुत प्रचार प्रसार किए हैं कुमारिल भट्ट जी। उस समय बौद्धिस्टों का पूरा साम्राज्य भारत में बहुत ज़्यादा था, तो जगह जगह शास्त्रार्थ कर करके कुमारिल भट्ट जी भगवान की प्रतिष्ठा की स्थापना करते थे। जगन्नाथपुरी गए दर्शन करने के लिए, तो जैसे मंदिर में पहुंचे वैसे पट बंद हो गया। अब वहीं दरवाजे पे खड़े होकर के लगे भगवान को सुनाने कि ऐश्वर्य मद मत्तोषी दर्शनम न प्रयासी में समायाते सुबौद्धेषु मदधीना तवस्थिते। हे जगन्नाथ भगवान, यहाँ पर बढ़िया मंदिर में बैठ के पूजा रहे हो तो अभिमान ज़्यादा बढ़ गया है। पूरे संसार में जो लोग आपको मानने वाले नहीं हैं, जो नास्तिक और विपरीत विचारधारा के जब वो आपकी अप्रतिष्ठा करते हैं, यानी आपका अस्तित्व जब समाप्त करते हैं, उस समय आपके अस्तित्व को मैं ही बचाता हूँ शास्त्रार्थ कर करके और पराजित करके शास्त्रों के प्रमाण से। और आज मैं दर्शन करने के लिए आया हूँ तो आप पट बंद कर लिए। जगन्नाथ भगवान तुरंत पुजारी जी को प्रेरित करते हुए बोले कि जल्दी से पट खोलो, हमारे एक परम भक्त आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। और पुजारी जी जा करके भगवान को सुलाने के बाद भी पट खोलते हैं, किस लिए? कुमारिल भट्ट जी को दर्शन देने के लिए। और ये ज़्यादा दिन की बात नहीं है, बस आज से कुछ 100 वर्ष पूर्व की ये बात है। तो भगवान की विशेषता भक्तों से है। श्री सुदामा जी कई दिनों तक द्वारिका में रहे, उसके बाद विदा लेकर के जब चलने लगे तो सुदामा जी मन ही मन सोच रहे हैं कि द्वारिकाधीश कुछ दे नहीं रहे। अच्छा, कई बार सुदामा जी पूछे, अच्छा तो ठीक है द्वारिकाधीश अब हम चलें? द्वारिकाधीश भगवान भी कहते हैं हाँ ठीक है मित्र, अब प्रस्थान कीजिए, फिर दर्शन देते रहिएगा। और सुदामा जी बार बार इसलिए पूछ रहे थे, देखिए एक भक्त का भाव है, ये प्रसंग नहीं है। यह हो सकता है कोई सही हो ना हो, कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन सुदामा जी के हृदय में यह लालसा है कि अब मैं मांगूंगा तो नहीं, लेकिन चलते समय यदि कुछ उपहार मिल जाता तो अच्छा रहता। इसलिए बार बार पूछ रहे हैं कि अब चले, और द्वारिकाधीश भी नहीं कुछ दे रहे। कई बार पूछने के बाद सुदामा जी बोले कि भैया ये कुछ देने उने वाला नहीं है, बार बार पूछने की जरूरत नहीं, चलो अब यहाँ से चलते, लेकिन मांगेंगे तो हम नहीं। सुदामा जी जब वहां से आगे बढ़े तो रास्ते में इनका मन में विचार आया। मन बोला कि बताओ सुदामा जी इतने बड़े पैसे वाले हैं लेकिन एक नंबर के कंजूस है। अरे ना तो कम से कम 2-4-10 हजार तो कुछ दे ही देना चाहिए दक्षिणा जो है। और देखिए एक मैं निवेदन करूं कि भगवान अपने भक्तों की भावना को अवश्य पूरा करते हैं। एक किसी गांव में एक कथावाचक रहते थे, नवरात्रि का समय चल रहा था, उनको कोई कार्यक्रम मिला नहीं कहीं प्रवचन करने को, कहीं कोई कथा मिली नहीं, तो बेचारे मन में विचार किए कि गांव में ही हनुमान जी का एक मंदिर है, लाओ हनुमान जी को ही कथा सुना दे, हनुमान जी को मुख्य यजमान बना करके। गए वो कथावाचक जी हनुमान जी को प्रतिपदा के दिन से ही कथा सुनाना प्रारंभ कर दिए। धीरे धीरे 2 दिन 3 दिन व्यतीत हुआ। उसी गांव के एक बहुत बड़े पैसे वाले थे। अच्छा, पैसे वाले चाहे जिस बिरादरी को हो, लगभग लोग सेठ जी ही कहते हैं, जो व्यवसाय से जुड़े हुए हो, बहुत पैसे वाले थे। लेकिन
थोड़े कंजूस प्रवृत्ति के थे, लेकिन एक उनका पक्का नियम था। नियम यह था कि प्रतिदिन वह हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने जाते थे। तो दर्शन करने कोई कल्याण के लिए नहीं, वही 6 को 9 बनाने के लिए ही दर्शन करने जाते थे, 99 को 100। चौथे दिन की बात है जब यह सेठ जी गए दर्शन करने। अच्छा, सेठ जी मैं बोल करके पहले आपको स्पष्ट कर दिया हूं कि जाति बिरादरी से कोई लोग नहीं लेंगे, नहीं सेठ जी से फिर कई लोग चले जाते हैं। वही तो किसी भी बिरादरी के पैसे वाले थे, इसलिए सेठ जी उनको कहा गया है। यहाँ मंदिर में गए और जा करके जब दर्शन कर रहे थे, इतने में अंदर से आवाज सुनाई दी। भगवान श्री राम जी हनुमान जी से बोले कि हनुमान जी, अरे बेचारे कथावाचक जी कथा सुना रहे हैं, पंडित जी कथा सुना रहे हैं कई दिनों से, आपको मुख्य यजमान बना करके, तो इनको दक्षिणा देने की कुछ व्यवस्था किए हैं कि नहीं, कितना देंगे? हनुमान जी बोले कि प्रभु अब महंगाई का समय है तो ज़्यादा कम क्या, कम से कम 25,000 दे देंगे। भगवान बोले कि हाँ हाँ, उससे कम क्या, उतना तो दे ही दीजिए। अब यह बात तो सेठ जी सुन लिए, पैसे वाले जो थे। उनको लगा कि नवमी के दिन जब कथा समाप्त होगी तो सुबह में कहीं 25,000 का बढ़िया हरे हरे नोट, 500 का बंडल बांधा हुआ, दोनों तरफ रबर लगा और बढ़िया करेंसी गिरेगा कहीं। अब ये ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे भोर में जगे, उस दिन जल वगैरह भी नहीं पिए कि कहीं ऐसा ना हो कि जब हम मंदिर में जाए तो कहीं 1-2 मिनट के लिए निकलना पड़े और हम मंदिर से बाहर निकले उतने में पैसा गिरे, कोई लेकर के चला जाए। सुबह में ही मंदिर में पहुंचे। अच्छा, उससे पहले एक दिमाग क्या लगाए, यह जब बात सुने तो सीधे पहुंचे कथावाचक पंडित जी के घर पे। बोले कि महाराज जी ये बताइए, आपके कोई यजमान है कि नहीं? कथावाचक जी बोले कि ना, अभी तक तो कोई यजमान नहीं, इसीलिए तो हनुमान जी को मुख्य यजमान बनाकर कथा सुना रहे हैं। सेठ जी बोले बस समझिए, आपको यजमान मिल गए। कौन यजमान? आपके सामने खड़ा है। निवेदन हमारा यही है, शर्त हमारा यही है कि नवमी के दिन आपको मंदिर में जाकर के कथा नहीं सुनानी है, नवमी के दिन आप घर से ही कथा सुना दीजिए और आपको यजमान मिल गए। और सुबह से शीघ्रम कथा समाप्त होने से पहले ही आप दक्षिणा लीजिए, 10,000 रुपये दक्षिणा दे दिए। अब जब 10,000 रुपये उनको दक्षिणा पंडित जी को मिली तो सोचे कि अगर मना कर देंगे तो कहावत है कि पूरा देखे जात तो आधा ले बाँट, जहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है वहाँ कुछ मिल रहा है। तो हनुमान जी तो सब जगह है, चलो नवमी के दिन घर से ही कथा सुना देंगे, क्या दिक्कत है। पंडित जी तैयार हो गए, बोले कि ठीक है, नवमी के दिन हम यहीं से कथा सुना देंगे, हनुमान जी को वहाँ नहीं जाएंगे। अब नवमी के दिन सेठ जी वही सुबह में बिल्कुल मंदिर पहुँचे और एकदम टकटकी लगा करके हनुमान जी के मंदिर की ओर देख रहे हैं कि अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा। खाए पिए भी नहीं। धीरे धीरे दोपहर का समय हो गया, तब तक पैसा नहीं गिरा। दोपहर से धीरे धीरे सायंकाल की बेला होने लगी, 3-4 बजने वाला था, 5 बज गया, 6 बज गया। अब कोई व्यक्ति भूखे प्यासे और वो भी किसी के इंतजार में बैठा हुआ हो, यदि 1 घंटा लेट हो जाए आने में तो उसका बिल्कुल टेम्परेचर हाई हो जाता है। और यहाँ पूरे दिन भर वो बेचारे बिना खाए पिए, वैसे चिड़चिड़ापन बढ़ गया। और एक जो पैसे के इंतजार में बैठे थे, 1 रुपया कहीं से नहीं मिला। और सबसे बड़ा टेंशन है कि 10,000 रुपये पहले जा चुका है, उसकी भरपाई कहाँ से करेंगे। सायंकाल की बेला हो गई तो मारे क्रोध के, मारे चिड़चिड़ापन के हनुमान जी की मूर्ति के पास गया और जा करके पैर उठाया, अपना 1 लात दे मारा मूर्ति पे। अब जैसे पैर का प्रयोग किया वैसे अब पैर चिपक गया मूर्ति में। अब बहुत खींचे जोर लगावे, पैर छूटे ही नहीं। इतने में मंदिर के अंदर आवाज सुनाई दी उसको। प्रभु श्री राम जी हनुमान जी से पूछे कि हनुमान जी बोले जी प्रभु, अरे नवमी का समय दिन आज समाप्त हो गया और कथावाचक जी को दक्षिणा वगैरह दिए कि नहीं। हनुमान जी बोले कि बस प्रभु 10,000 दे दिए हैं, 15,000 की व्यवस्था किए हैं। प्रभु बोले कि किसी को बुलाए हैं? हनुमान जी बोले बुलाए नहीं, एक सेठ जी का पैर पकड़े हुए हैं, अब जब तक 15,000 देंगे नहीं तब तक इनका पैर छोड़ेंगे नहीं। अब मरता क्या नहीं करता, बेचारे घर से जो है मंगवाए 15,000, फिर कथावाचक जी को दिलवाए तो इनका पैर छूटा। तो इसलिए भगवान से हम लोगों को चालाकी कभी नहीं करनी चाहिए और सहज हृदय से, सरल हृदय से और सच्चे हृदय से अगर उनके सानिध्य में, यह प्रसंग है।
हो सकता है यह सही, वैसे तो कथा के अनुसार, शास्त्र पुराणों के अनुसार यह सही ही है। क्यों? क्योंकि इस तरह के हजारों लाखों प्रमाण विद्यमान हैं और प्रत्यक्ष प्रमाण विद्यमान हैं। श्री सुदामा जी जब अपने झोपड़ी जहाँ इनका था वहाँ पहुँचे तो चारों तरफ महल अट्टालिकाएं खड़ी हैं। जैसे ही सुदामा जी, अच्छा सुदामा जी क्या सोचे कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं हम दूसरे जगह आ गए। बोले नहीं, रास्ता सही है, रास्ते में कई गांव मिले जो हमारे गांव से सटा हुआ था, बिल्कुल सही है, लेकिन हमारा गांव बदला बदला लग रहा है। क्यों? क्योंकि श्री विश्वकर्मा जी को आदेश दे करके श्री सुदामा जी के पूरे महल को, जो झोपड़ी था, उस झोपड़ी को राजमहल में परिवर्तित करवा दिए। जैसे द्वार के पास पहुंचे और सुदामा जी इधर उधर देख रहे थे कि कोई मिले तो उससे पूछे, इतने में अंदर से सुशीला जी अपनी दासियों के साथ महारानी की वेशभूषा से सुसज्जित हो करके आरती की थाल सजा करके पहुंची आरती करने के लिए, और सुदामा जी पहचान ही न पाए। अब वह सामने सुशीला जी आकर के प्रणाम कर रही है, सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है महारानी जी हो गया, बस महारानी, वो है सुशीला जी और उनको बनाए हैं महारानी जी। सुशीला जी हाथ जोड़ करके बोली कि क्या मजाक करते हैं स्वामी, अरे मेरा नाम सुशीला है, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ और आप हमें महारानी जी कह रहे हैं। सुदामा जी बोले तो हमारी झोपड़ी कहाँ गई? सुशीला जी बोली कि ये सब जिनके पास गए थे उन्हीं की कृपा है। भागवत जी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वो दिव्य राज दरबार तैयार हो गया जहाँ सुदामा जी रहते थे, लेकिन सुदामा जी की यह विशेषता थी कि सुदामा जी राजा बने नहीं वहाँ के। बढ़िया मोर मुकुट और ये सब सोने चांदी हीरे जवाहरात आदि का कोई उपयोग नहीं। एक कमरे में किनारे कुश की चटाई बिछा करके वहीं रहते हैं, वहीं अपना भजन किए, वहीं साधना किए, बाकी राज परिवार से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे श्री असंग सुदामा जी जब रास्ते में आ रहे थे तो जानते हैं क्या सोच रहे थे? क्वाहम दरिद्र पापीयान क्व कृष्ण श्रीनिकेतनः। सुदामा जी बोले कि द्वारिकाधीश कहाँ द्वारिकाधीश है और कहाँ मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ, गरीब ब्राह्मण हूँ। वह तो मुझे अपने गले से लगा लिए, अपने पलंग पे बैठा दिए, अपने आसन पे बैठा दिए, यही हमारे लिए क्या कम है? देखिए हम लोग होते तो क्या कहते, अरे भोजन खिला दिया तो क्या हुआ, हमारे घर में कोई कमी पड़ी हुई है, कुछ मिला तो नहीं। लेकिन सुदामा जी क्या कह रहे हैं कि भले वह पैसे वगैरह धन नहीं दिए, लेकिन हमें इतना सम्मान दिए, यह क्या कम है? देखिए अगर विचार कर करके आप देखेंगे तो आपको यह अनुभव होगा कि संसार में सबसे अधिक भगवान की कृपा हमारे ऊपर में है। कैसे? आप विचार कीजिए, इस संसार में लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास नेत्र नहीं है, अंधे हैं। हमारे आपके पास यदि नेत्र है, उन लाखों लोगों से हम लोग भगवान के विशेष कृपा पात्र है, पुण्यवान है, क्योंकि हमारे आपके पास नेत्र तो है। इस संसार में लाखों लोग ऐसे हैं कि जिनको एक समय भोजन मिलता है, दूसरे समय भूखे सोना पड़ता है। यदि हमें आपको दोनों समय बढ़िया रोटी दाल चावल घी लगा करके अगर मिल रहा है, उन लाखों लोगों से हम लोग श्रेष्ठ हैं जिनको एक टाइम ही भोजन नसीब है। इस संसार में लाखों लोग ऐसे हैं कि जिनको चलने के लिए पैर नहीं है, काम करने के लिए हाथ नहीं है, विकलांग है, लेकिन हमारे पास में बढ़िया हाथ है, पैर है, आँख है, सब कुछ है। उन लाखों लोगों से हम लोग भगवान के विशेष कृपा पात्र हैं। अनुभव करने की बात है, अनुभव करना चाहिए। सुदामा जी का प्रसंग वर्णन कर करके आगे भागवतकार बड़ा ही सुंदर प्रसंग वर्णन करते हुए कहते हैं कि सभी जो भगवान श्री कृष्ण की पटरानियां हैं, रुक्मिणी आदि सब के साथ श्री द्रौपदी जी बहुत सुंदर वार्तालाप करते हैं। उसके बाद वसुदेव जी के यज्ञोत्सव का वर्णन करते हैं। वसुदेव जी यज्ञ का बढ़िया आयोजन करते हैं। एक दिन देवकी जी आकर के द्वारिकाधीश से बोली कि पुत्र, तुम्हारे जो छोटे भाई थे जिनको कंस मार डाला, उनका हम सही से अवलोकन भी नहीं कर सके थे, इसलिए उनको हम देखना चाहते हैं। एक कृपा करो कि उन लोगों को एक बार दर्शन करवा दो। प्रभु अपने 6 छोटे भाइयों को यमलोक से ला करके उसी अवस्था में, जिस अवस्था में उनकी मृत्यु हुई थी, जिस आकार प्रकार में उनकी मृत्यु हुई थी, उस अवस्था में ला करके दर्शन कराते हैं। श्री वेद भगवान
आकर के द्वारिका में भगवान श्री द्वारकाधीश की स्तुति करते हैं। यह सब प्रसंग भागवतकार बड़े ही आनंद और हर्षोल्लास के साथ वर्णन करते हैं। एक बार की बात है, सप्तऋषियों में यह विचार हुआ कि तीनों देवताओं में सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है, इसकी परीक्षा लेने के लिए श्री भृगु जी महाराज गए। शंकर जी के पास गए, प्रणाम नहीं किए और अनाप शनाप बोलने लगे कि तुम भूत प्रेतों के साथ रहते हो, भांग पीते हो, गांजा पी, ये है जो मन में आया बोलने लगे। तुरंत श्री शंकर भगवान अपना त्रिशूल उठा करके क्रोध में भर करके डांटते हुए बोले कि जल्दी से भाग जाओ, नहीं तो अभी मार डालूंगा। भृगु जी वहां से भाग लिए। ब्रह्मा जी भृगु जी के पिताजी हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के पास गए तो प्रणाम नहीं किए, सीधे जा करके वहां बैठ गए। ब्रह्मा जी देखे कि ये तो बहुत असभ्य हो गया है, डांट करके फटकार कर भगा दिए वहां से कि असभ्य कहीं का, प्रणाम भी तुम नहीं, अभिवादन भी नहीं करना जानते हो, इतना भी शिष्टाचार नहीं, भाग जाए यहाँ से। भृगु जी वहाँ से भी चल पड़े। भगवान नारायण के पास गए, विष्णु के पास गए। वहाँ गए तो वह क्षीर सागर में शेष सैया पे शयन कर रहे थे। भृगु जी गए और अपने चरण का प्रहार कर दिए प्रभु के सीने पे। प्रभु तुरंत जगे और भृगु जी के चरण को पकड़ करके बैठ गए कि हे गुरु, हे भृगु जी महाराज, हे ब्राह्मण देवता, कहीं आपके चरण में चोट तो नहीं लग गया, क्योंकि हमारा हृदय यह सीना कठोर है और आपका चरण कमल कोमल है। यह देख करके भृगु जी के नेत्रों में मानो अश्रुधारा बहने लगी और वापस आ करके सप्तऋषियों के बीच में हाथ उठा करके बोले कि हे ऋषियों, मैं बिल्कुल दावे के साथ में कहता हूँ कि इस तीनों लोकों में अगर सबसे श्रेष्ठ अगर कोई देवता है तो वह नारायण है। सबसे यदि दयालु कृपालु कोई देवता है तो वह नारायण है। इस तरह से भागवतकार प्रसंग इसका वर्णन करते हैं। एकादश स्कंध के प्रारंभ में यदुवंश को श्राप लगता है। वह प्रसंग सुनाते हुए कहते हैं, सुखदेव जी बोले कि परीक्षित, एक बार की बात है, ये सांब आदि जो भगवान के पुत्र थे, ये सब समुद्र के किनारे द्वारिका में खेल रहे थे। उसी समय श्री दुर्वासा जी अन्यान्य ऋषियों के साथ, अपने शिष्यों के साथ द्वारिका में पहुँचे। समुद्र के किनारे बैठकर प्रभु का चिंतन मनन भजन कर रहे थे। ये सभी भगवान के पुत्र पौत्र आदि गए, एक बालक के पेट पे कड़ाही रख करके उसे कपड़े से बांध दिए और उसे साड़ी पहना करके महात्माओं के पास गए और जा करके बोले कि महाराज जी बताइए कि ये जो महिला है यह गर्भवती है, इसको पुत्र होगा या पुत्री होगी। अब सभी महात्मा बेचारे जो अब जानकार नहीं थे वो नेत्र बंद करे, लेकिन कुछ अब दिखाई नहीं पड़े। दुर्वासा जी यह देख करके क्रोध में तमतमा करके बोले, इधर आओ मैं बताता हूँ। दुर्वासा जी के पास जैसे बालक सब गए वैसे ही दुर्वासा जी क्रोध में भर करके साप दे दिए कि इससे न बेटा होगा न बेटी, इससे तुम्हारा काल पैदा होगा। बाल बुद्धि समुद्र के किनारे गए, पत्थर पे उस कड़ाही, लोहे के कड़ाही को घींच करके बिल्कुल धूल के समान रज बनाकर समुद्र में फेंक देते हैं। वही धूल, वही रज जो लोहे का कण था, वह कण एरका नाम के घास के रूप में परिवर्तित होकर के पूरे द्वारिका में समुद्र के तट पे फैल जाता है। और भागवतकार यह वर्णन करते हैं क्योंकि यहाँ से अब यदुवंश के समाप्त होने का प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। इसके बाद वसुदेव जी नारद जी से उनका बहुत सुंदर संवाद होता है। नारद जी उनको अनेक प्रकार के भगवान की लीलाओं का, माया क्या है, ये संसार क्या है, ये सब बड़े ही सुंदर शब्दों में प्रभु के इन माया का वर्णन करते हैं। भगवान की भक्ति का क्या महिमा है, भगवान के कथा की क्या महिमा है, इन सभी प्रसंगों का बड़े बृहद रूप से एकादश स्कंध में भागवतकार वर्णन करते हैं। और समय कम होने के कारण केवल छूते हुए, स्पर्श करते हुए प्रसंगों को आगे बढ़ रहे हैं। कई अध्यायों में, एकादश स्कंध के कई अध्यायों में दत्तात्रेय जी का प्रसंग वर्णन करते हुए भागवतकार कहते हैं कि मनुष्य को जहाँ से भी ज्ञान मिले वहाँ से ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। श्री दत्तात्रेय जी महाराज एक जगह जा रहे थे, देखे एक अजगर धीरे धीरे मस्ती में चला जा रहा है। दत्तात्रेय जी उसको गुरु बना करके यह शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं कि जैसे अजगर अकेले मस्ती में चल रहा है और यह भोजन के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता है, बस बैठा हुआ है, मुख के सामने जो आ गया खा लिया, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं। मनुष्य को भी अगर शांति से रहना है तो इसी तरह से संतुष्ट होकर के रहना चाहिए। पृथ्वी से
यह शिक्षा ग्रहण करते हैं, पृथ्वी को गुरु बना करके यह शिक्षा ग्रहण किए कि जैसे पृथ्वी पे कोई कितना भी पद प्रहार करता है, कितनी भी गंदगी करता है, लेकिन पृथ्वी कभी क्रोधित नहीं होती है, उसी तरह से मनुष्य को सहनशील रहना चाहिए। अग्नि में जैसे सदैव तेज विद्यमान रहता है, उसी तरह से अग्नि को गुरु बना करके दत्तात्रेय जी यह शिक्षा ग्रहण करते हैं कि इसी तरह से मनुष्य को तेजस्वी बन करके रहना चाहिए। अनेक जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को, स्थावर जंगम प्राणियों को गुरु बना करके कितने 24 गुरु बनाते हैं। 24 गुरु बना करके दत्तात्रेय जी सबसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। और मनुष्य को तो गुरु का शरण अवश्य ग्रहण करना चाहिए। वैसे गुरु दीक्षा जो वैष्णव दीक्षा है वह तो कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में ले सकता है, लेकिन युवावस्था में अगर न ले रहा हो तो जब अवस्था ढलने की ओर हो तो उधर गुरु दीक्षा एक बार अवश्य लेनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में गुरु दीक्षा की बहुत महत्व है। और गुरु दीक्षा भी कहाँ, जो परंपरागत तरीके से साधु हों, विरक्त हों, भगवान के भक्त हों। जहाँ तहाँ आज समाज में नए नए गुरु घुमा करते हैं, नए नए भगवान घुमा करते हैं। देखिए, भीड़ में कभी भी जा कर के कोई निर्णय व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए। गुरु उन्हें बनाना चाहिए जिनसे आप अपने सुख दुख कह सकते हैं। श्री दशरथ जी महाराज के मन में जब दुख होता है, तुरंत वशिष्ठ जी के पास गए और निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ। गुरु उन्हें बनाना चाहिए। आजकल लोग मंच से गुरु जी मंत्र दे दिए, नजदीक न गुरु जी का कभी शकल देख पाओ, न गुरु जी का पैर पकड़ पाओ, न कभी उनसे सुख दुख बता पाओ। ऐसे गुरु से कोई मतलब नहीं, ना आपका कल्याण होना है, ना कुछ आपका भला होना है। तो गुरु सदैव उन्हें बनाना चाहिए कि जिनसे आप आध्यात्मिक ज्ञान ले सके, जिनसे आप अपने सुख दुख को कह करके मार्गदर्शन प्राप्त कर सके। शास्त्रों में कहा गया है कि गु शब्दस्तु अंधकार, रु शब्दस्त तन्निरोध कह, अंधकार निरोधत्वात् गुरु शब्द विधीयते। गुरु की बहुत अद्भुत महिमा है। एक बार तो भगवान स्वयं नारायण ब्रह्मा जी से बोले कि ब्रह्मा जी, आप सृष्टि के भले रचयिता है, लेकिन आप गुरु दीक्षा नहीं लिए हैं, इसलिए आपका समय समाप्त होने के बाद कल्याण आपका होगा नहीं। तो ब्रह्मा जी हनुमान जी से दीक्षा लेते हैं श्री राम मंत्र की। ब्रह्मा जी से नारद जी दीक्षा लेते हैं श्री राम मंत्र के। नारद जी फिर बाद में इस पृथ्वी पे अन्यान्य ऋषि महर्षियों को देते हैं, और वहाँ से यह परंपरा चली आ रही है राम मंत्र की। और भी शैव मंत्र वगैरह की भी जो सन्यासी परंपरा में सब दिए जाते हैं, अन्य भी कई परंपरा हैं। तो इन परंपराओं से, इन संप्रदायों से जो दीक्षित हो उन्हीं में दीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि ये नए नए मनमुखी जो गुरु बनते हैं, आज बने कल खत्म हो जाएंगे, परसों बने नरसों खत्म हो जाएंगे, ये सब आते जाते रहेंगे। लेकिन परंपरा संप्रदायानुसार जो एक परंपरा रहे, ये सैकड़ों हजारों वर्षों से परंपरा चली आ रही है। तो ऐसे संप्रदाय में, परंपरा में ही व्यक्ति को दीक्षा लेनी चाहिए। गुरु का सानिध्य प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि बिना दीक्षा लिए हुए जो भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार उसका जो पूर्ण फल मिलना चाहिए वह पूर्ण फल मनुष्य को नहीं मिलता है। इस तरह से लौकिक पारलौकिक सभी सुखों का भागवतकार बड़े ही सुंदर शब्दों में व्याख्या करते हैं। अब अंत में यदुकुल के संहार का वर्णन करते हुए भागवतकार लिख रहे हैं कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण पहुँच गए कहाँ, द्वारिका के ही समुद्र के तट पर एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और लेट गए हैं। बैठे उठंक यानी सहारा लेकर के बैठे हैं, और अपने एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर, जैसे कभी होता है ना पैर के ऊपर पैर रख करके लेटे या बैठे रहते हैं, तो वही सहारा लेकर के वृक्ष का थोड़ा लेटे हुए हैं और अपने बाएं पैर पे दाहिने पैर को रख करके कुछ चिंतन मनन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देवता लोग आकर के निवेदन किए हैं कि प्रभु अब समय पूरा हो चुका है, तो अगर आप कृपा करें तो अब आप यहाँ से अपने गोलोक धाम गमन कर सकते हैं। और प्रभु सभी देवताओं को आश्वासन दिए कि अब हम चलेंगे, अब रुकेंगे नहीं। एक जरा नाम का बहेलिया था, वह प्रभु के चरण कमल को कोई पक्षी समझ करके बाण मार देता है, और जैसे ही प्रभु के चरण कमल में बाण लगे वैसे ही प्रभु उसका बहाना बना करके सशरीर गोलोक धाम प्रस्थान कर जाते हैं। श्रीमद् भागवत जी के अनुसार स्पष्ट है कि भगवान श्री नंद नंदन सशरीर
द्वारिका से गोलोक धाम को प्रस्थान करते हैं। आजकल कई लोग बुद्धि का दुरुपयोग करने वाले ऐसा कहते हैं कि प्रभु का संस्कार कुछ नहीं हुआ था, जब शरीर ही नहीं तो किसका संस्कार होगा। प्रभु के सारथी जो दारुक थे वह जब आकर के यह देखे कि प्रभु गोलोक धाम गमन कर गए हैं, उससे पहले अर्जुन को द्वारिकाधीश भगवान यह कहते हुए कि मेरी जो भी पटरानियां हैं इन सब को लेकर के तुम हस्तिनापुर चले जाओ, तो अभिमान को भी दूर करना था अर्जुन के। यह लीला करने के लिए अर्जुन बहुत दुखी होकर रोते बिलखते सभी पटरानियों को लेकर के हस्तिनापुर जा रहे थे। रास्ते में बहेलिया का वेश बना करके भगवान गए और अर्जुन को युद्ध में परास्त कर करके भील का वेश बना करके गए और अर्जुन को परास्त कर करके सभी पटरानियों को हरण कर करके ले जाते हैं और सबके साथ प्रभु सशरीर द्वारिका से गोलोक धाम को गमन किए। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित अब बताओ क्या सुनावे, आज तो कथा विराम हो गई। परीक्षित बोले कि हाँ गुरुदेव, कथा तो विराम हो गई, लेकिन तक्षक नाग आएगा तक्षक और मुझे काटेगा, आज तो मैं मर जाऊंगा। सुखदेव भगवान डांटते हुए बोले मूर्ख कहीं का, पूरी कथा सुन लिया, अभी भी तुमको शरीर में मोह लगा हुआ है कि मैं मर जाऊंगा। परीक्षित जी बोले कि नहीं नहीं गुरुदेव, मरेगा तो मेरा यह शरीर, मैं तो अजर अमर हूं। अब श्रीमद् भागवत जी की कथा यहीं पे विराम होती है। अंत में महात्म का वर्णन करते हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण का यह अंतिम श्लोक है। और अंतिम श्लोक यानी समझ लीजिए कि यही श्रीमद् भागवत महापुराण का सार तत्व है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रनाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम यस्य यानी भागवतकार कहते हैं कि जिनका नाम सर्व पाप प्रनाशनम सारे संसार के पापों को नष्ट करने वाले हैं, प्रणामो दुख समनः समस्त दुखों को समाप्त करने वाले हैं जिनका नाम, ऐसे परम हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। तो इसलिए हम लोगों को यह चाहिए कि अधिक से अधिक भगवान का नाम जप कीजिए। यह मत समझिए कि इससे हमें क्या लाभ है नहीं है। मोटरसाइकिल चला रहे हो, कहीं बैठे हो, जहाँ याद पड़ जाए, जहाँ मौका मिल जाए, धीरे धीरे जब आप अभ्यास बनाएंगे तो आपको चिंतन सदैव बना रहेगा। जितना अधिक से अधिक हो सके भगवान का नाम संकीर्तन किया जाए, वही कल्याणकारी है और उसी से कल्याण होना है और इसी से सब कुछ बनना बिगड़ना है। अगर नाम हम जप रहे हैं तब तो बहुत कुछ बनेगा और नहीं तो बिगड़ा तो यहाँ है ही हुआ है। आइए एक दो पंक्ति एक भजन गा करके फिर उसके बाद अपनी वाणी को अब समापन की ओर लेकर चलेंगे, विराम देंगे। श्री राम नाम सबसे सहज और सबसे सरल और उच्चारण करने में भी अनुकूल नाम है, लय के अनुसार भी और चाहे स्वाभाविक भी, अथवा आपका जिन भगवान में नाम हो, चाहे हरि शरणम अथवा राधे कृष्ण या जो कोई भी आप नाम जपना चाहते हैं जपे, लेकिन सीताराम यह जो नाम है यह सहज और सरल नाम है। और हम लोग जिस भूमि पे बैठे हैं, जिस भूमि से जुड़े हैं, उसकी भी विशेषता यही है। तो अवश्य थोड़ा बहुत समय निकाल करके, और समय निकालने की ज़रूरत भी नहीं है महाराज, जो समय है उसी में समय केवल बदल करके थोड़ा कर लेना है। कहीं बैठे हुए हैं, किसी के इंतजार में, ट्रेन पकड़ने के लिए बैठे हुए हैं, माला लेने के लिए भी कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको शर्म लग रही हो माला लेने में, बस मन ही मन सीताराम सीताराम आप बोलते रहें, चिंतन करते रहें, समझिए कि भजन हो रहा है। राम नाम अति मीठा है, भगवान का नाम बहुत ही मीठा है, बहुत ही मधुर है। कैसे पता चलेगा? तो खा करके देखा जाए, जप करके देखा जाए। रसगुल्ला बहुत मीठा है, बहुत स्वादिष्ट है, कैसे पता चलेगा? खा करके देखो। उसी तरह से भगवान का नाम तो बहुत मधुर है, बहुत मीठा है, पता कैसे चलेगा? जपा जाए, जपिए तो पता चलेगा। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले।
आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। अगली पंक्ति में संत कहते हैं कि पूरा राम कहने की आवश्यकता भी नहीं है, प्रभु आधे नाम पे आ जाते हैं। बुलाने की वह हमारे पास शैली होनी चाहिए, उस भाव से उस श्रद्धा से हम नाम उच्चारण करें। आधे नाम पे ही प्रभु आ जाएंगे, पूरा नाम लेने की भी आवश्यकता नहीं है। आधे नाम पर आ जाते हैं, हो कोई बुलाने वाला। आधे नाम पर आ जाते हैं, हो कोई बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम हो कोई मोल लगाने वाला। बिक जाते हैं राम हो कोई मोल लगाने वाला। कोई जो हरि मोल लगा के देख ले, लगा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। भजन की अंतिम पंक्ति में संत कहते हैं कि मंदिर में तो भगवान है ही, भगवान तो प्रत्येक कण कण में है और सब जगह के साथ साथ भगवान हमारे आपके मन मंदिर में भी हैं। बस थोड़ा इसे साफ कर करके अनुभव करने की आवश्यकता है। मन भगवान का मंदिर है यहाँ मैल न आने देना। मन भगवान का मंदिर है यहाँ मैल न आने देना। हीरा जन्म अनमोल मिला इसे व्यर्थ गवा नहीं देना। हीरा जन्म अनमोल मिला इसे व्यर्थ गवा नहीं देना। शीश झुके हरि मिलते हैं, शीश झुके हरि मिलते हैं। झुका के देख ले, झुका के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले।
हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण श्री वेद व्यास भगवान इसे लगभग 335 के आसपास इसमें अध्याय हैं, 12 स्कंध, 18,000 श्लोक, इतना बृहद ग्रंथ का निर्माण करते हैं। प्रथम तो महात्मा का वर्णन श्री वेद व्यास भगवान करते हैं, उसके बाद श्रीमद् भागवत जी का मंगलाचरण कर करके प्रभु के अवतारों का प्रसंग वर्णन करते हैं। कुछ अध्यायों में महाभारत के जो शेष भाग थे, अंतिम यानी उत्तरा के गर्भ की रक्षा है, कुंती आदि सभी हस्तिनापुर के अपने अनन्य सेवकों को, भक्तों को आशीर्वाद दे करके द्वारिका प्रभु पधारते हैं। उसके बाद भागवतकार ब्रह्मा जी की उत्पत्ति सृष्टि का क्रम वर्णन करते हैं। तत्पश्चात क्रमशः जो प्रभु के 24 अवतार हैं, उन सभी अवतारों का कारण और कैसे कैसे अवतार लेते हैं, यह सब प्रसंग वर्णन करते हैं। पुनः श्री मनु जी महाराज जो ब्रह्मा जी के पुत्र हुए, उनके वंशों का वर्णन करने के क्रम में ही श्री रामा अवतार तक के प्रसंगों का वर्णन करते हैं कि मनु जी की 3 पुत्रियां थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। इन 5 पुत्र पुत्रियों का वंश वर्णन करने के क्रम में सभी लगभग स्कंध, 8वें स्कंध तक पहुंच जाते हैं। 9वें स्कंध के प्रारंभ में वैवस्वत मनु जी महाराज जो भगवान सूर्य के पुत्र हैं, उनके वंश में इक्ष्वाकु जी जन्म लिए। इक्ष्वाकु जी के वंश में भगवान श्री रामचंद्र जी अवतार लेते हैं। और इस तरह से अम्बरीश जी, दिलीप जी, रघु जी, हरिश्चंद्र आदि अनेक राजा महाराजा सभी उसी सूर्य वंश में यानी इक्ष्वाकु वंश में सब अवतार लेते हैं। सूर्य वंश का वर्णन तो कर दिए। उसके बाद चंद्र वंश का आरंभ करते हैं। चंद्र वंश में भी वृष्णि वंश आदि, यदु वंश, ये सब अलग अलग वंश परंपरा चली। तो यदु वंश में भगवान श्री नंद नंदन यशोदानंद वर्धन श्री कृष्ण चंद्र जी अवतार लेते हैं। आगे 10वें स्कंध का प्रारंभ प्रभु के अवतार से ही प्रारंभ करते हैं। बाल लीला आदि का क्रम बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। तत्पश्चात अघासुर, बकासुर आदि जो असुर हैं, राक्षस, वो सब आते हैं। उन सब का प्रभु नाश कर करके सबका कल्याण करते हैं। आगे रास पंचाध्यायी प्रसंग का बड़ा ही सुंदर प्रसंग वर्णन कर करके और फिर उसके बाद वहाँ से प्रभु अक्रूर जी के साथ पहुँचते हैं मथुरा। मथुरा में सभी नर नारियों को आनंद दिए, सुख प्रदान करते हैं। मुष्टिक, चाणूर, कुबलयापीड आदि का वध किए, कंस का भी उद्धार करते हैं। वहाँ से पुनः उज्जैन गए, श्री सांदीपनी जी के आश्रम में रह करके बहुत ही अल्प अवधि में समस्त शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। पुनः वापस जब आए तो जरासंध से 18 बार युद्ध करते हैं और वहाँ से रणछोड़ के नाम से विख्यात हुए और रण छोड़ करके भागे, द्वारिका में जा करके नगरी का निर्माण करते हैं। द्वारिका में आगे की लीला किए और द्वारिका में ही रह करके 16,108 विवाह करते हैं और सभी पत्नियों के गर्भ से 10-10 पुत्र का जन्म होता है। फिर उन सब का विवाह होता है और इतने लंबे चौड़े वंश का पालन पोषण प्रभु बड़े ही नियम और संयम धर्म के साथ में सबका पालन पोषण करते हैं। तत्पश्चात देखे कि मैं आया था पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, लेकिन हमारे वंश के हमारे पुत्र पौत्र ही पृथ्वी का बोझ बनने लगे, तो इसलिए उन सब का भी
भागवतकार अंत में वर्णन करते हुए कहते हैं कि चतुः पंचाव शेषतः यानी 2 4 5 यदुवंश में बचे, बाकी ये सब उस समय एक मदिरा थी, वह मदिरा पी करके आपस में सब एक दूसरे को वही जो एरका नाम की घास थी ना, उसी घास को, वो बहुत कठोर वज्र के समान बिल्कुल कठोर थे, उसको उखाड़ करके आपस में सब लड़ करके समाप्त हो जाते हैं। चतुः पंचाव शेषतः 2 4 5 जो बचे हुए थे वही शेष बचे, बाकी यदुवंश का भी पूरा सफाया हो जाता है। अब एक दृष्टि से अगर देखा जाए तो पृथ्वी पूरी खाली हो गई, पूरी शांत और पूरी बिल्कुल स्वच्छ निर्मल पृथ्वी हो जाती है। इस तरह से श्रीमद् भागवत महापुराण हम लोग 5 मिनट में आदि से लेकर के अंत तक सब श्रवण कर लिए। इसलिए श्रीमद् भागवत जी की कथा अगर 6 दिन हम न सुन पाए, 7वें दिन की भी न सुन पाए, तो लास्ट में जो अगर पढ़े लिखे विद्वान अगर कथावाचक है तो आपको अवश्य वो लास्ट में अंतिम संक्षिप्त रूप में कथा श्रवण कराएंगे, उसका श्रवण करना चाहिए। और इसके बाद की परंपरा है, परंपरा यह है कि जो श्री ब्रह्मा जी को भगवान चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत महापुराण सृष्टि के आदि में सुनाते हैं, वह चतुश्लोकी भागवत तो अवश्य उच्चारण कर लेना चाहिए। यदि उच्चारण न कर पा रहे हों तो आप लोग केवल शांत होकर के उसे श्रवण करें तो अच्छी बात है। और परंपरा है कि इस श्लोक को पढ़ते समय मस्तक को ढक लेना चाहिए, ताकि जो मुख के अंदर जाए वह माथे से ऊपर न उड़े, अंदर ही बना हुआ रहे। तो जिनके पास अगर गमछा या कोई भी चादर वगैरह है तो आप लोग मस्तक ढक सकते हैं, नहीं कुछ है तो कोई बात नहीं, आनंद से हाथ जोड़ करके प्रभु का चिंतन करेंगे, प्रभु का स्मरण करेंगे और इन चारों श्लोकों का श्रवण लाभ आप प्राप्त करें। यह जो भगवान के श्रीमद् भागवत महापुराण में चरित्र प्रसंग वर्णन है, इसके एक एक श्लोकों में, एक एक मंत्र में, एक एक अक्षर में भगवान का वास है। यानी भगवान श्री नंद नंदन का, श्री द्वारिकाधीश का यह साक्षात वांग्मय प्रतिमूर्ति है, यानी वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण है। बड़ी ही सुंदर इसकी महिमा है। आइए हम सब प्रेम से इसका पाठ करते हैं। देखिए ये अनुष्टुप छंद में है। यह अनुष्टुप छंद पढ़ना कोई बहुत कठिन नहीं होता है, वो सरल छंद होता है, तो आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। आगे आगे मैं बोलूँगा, पीछे से आप सब बोलेंगे। तो अनुष्टुप छंद में तो लगभग 2 पंक्ति है, एक प्रथम एक दूसरी अर्धाली, और दोनों में आधी आधी अर्धाली यानी रुक रुक करके पाठ किया जा सकता है। तो मैं रुक रुक करके आराम से और स्पष्ट बोलूँगा, आप सब उच्चारण करें। जो नहीं उच्चारण कर सकते हैं तो प्रेम से श्रवण कीजिए। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषुच्चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा ते सुनतेष्वहम् यावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा श्रीमद्भागवत भगवान के, श्री राधा कृष्ण भगवान के। इस तरह से चतुश्लोकी भागवत जो है, इन 4 श्लोकों में ही समझ लीजिए कि 18,000 श्लोक समाहित है। इस श्लोक के अंतिम पंक्ति में बहुत सुंदर
भगवान ब्रह्मा जी को समझाते हुए कहते हैं कि इस सृष्टि में मेरा अन्वय व्यतिरेक संबंध है। अन्वय किसे कहते हैं और व्यतिरेक किसे कहते हैं? तत्सत्वे तत्सत्वम अन्वयः तद्भावे तद्भावः व्यतिरेकः, यानी जिनके रहने पे जो रहे यह अन्वय संबंध है और जिनके न रहने पर जो न रहे वही व्यतिरेक संबंध है। यानी भगवान के रहने पर इस सृष्टि की सत्ता रहती है, यही अन्वय है, और भगवान की सत्ता न रहने पर यानी भगवान नहीं गायब होते, अपनी सत्ता अपनी शक्ति यहाँ से हटा लेते हैं तो इस सृष्टि की भी शक्ति समाप्त हो जाती है। इस तरह से चतुश्लोकी भागवत जी का हम सब पाठ किए और अब समय समापन की ओर है। तो एक कौन सी पंक्ति है ना कि जिसका मुझे था इंतजार, अब इस कथा की चर्चा तो लगभग 1 वर्ष से चल रही होगी, 1 वर्ष से अधिक हो गया होगा। बीच में वैसे बातचीत तो होती रहती थी, लेकिन 3-4 महीने तक यहाँ हम फ़ोन नहीं किया। अरविंद जी को बीच बीच में फ़ोन किया करते थे, कभी बातचीत हो जाती थी, लेकिन 3-4 महीने तक बात नहीं हुई। तो बहुत अयोध्या जी में खोजने के बाद बहुत परिश्रम से हम मिले 3-4 महीने बाद। तो बोले कि हम तो बहुत परेशान हो गए खोजते, क्योंकि स्थान जो नया वाला अपना निर्माण हो रहा था उसी समय एक बार आप गए हुए थे सरदार सिंह जी, उसके बाद फिर दोबारा कभी संजोग बना नहीं जो है। तो हम प्रारंभ में बोले कि अगर परिश्रम से मिले हैं तो इसका मतलब कार्यक्रम भी बढ़िया भव्य दिव्य होगा, यानी परिश्रम से जो वस्तु मिलती है उसका महत्व तो होता ही है। और इस गांव से तो एक कहावत है ना कि पुराना संबंध, तो पुराना संबंध है भी। महाराज जी के साथ कई बार आए गए, उसके बाद नवरात्रि में 1-2 बार अकेले भी जो मूर्ति की स्थापना होती है तो यहाँ प्रवचन करने आए हुए थे। श्री नरेंद्र सिंह जी मास्टर साहब के यहाँ विश्राम हो, चाहे डॉक्टर साहब, नाम तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन बहुत गांवों में खोजने के बाद ही ऐसे देखिए, अब व्यक्ति में संसार में कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें गुण अवगुण ना हो, अलग की बात है। मनुष्य को गुणग्राही होना चाहिए, जो आपको अच्छा लगे वह ग्रहण कर लीजिए, जो ना अच्छा लगे हाथ जोड़ करके चल दीजिए कि ठीक है कोई बात नहीं। तो ऐसे आप सब सभी प्रेमी सज्जनों का और भी गांव में बहुत से, अब सबका नाम ले पाना तो संभव नहीं है इस मंच से, लेकिन आप सब जितने परिचित और अपरिचित बैठे हुए हैं सबसे किन्हीं से सीधा डायरेक्ट लगाव है, किन्हीं से हृदय का लगाव है, किन्हीं से बाकी भगवान के कथा के नाते तो मान ही सब ही राम के नाते, वो तो है ही है। बहुत ही 7 दिनों से हम सब यहाँ बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और देखिए, संयोग वियोग ये जीवन के दोनों ऐसे पहलू हैं कि संयोग तो कभी कभी होता है, लेकिन वियोग सदैव साथ लगा रहता है। यानी कथा जिस दिन प्रारंभ हुई उसी दिन वियोग निश्चित हो गया कि 5 तारीख को कथा विराम हो जानी है। अब इस तरह का संयोग कब होगा ये कोई ठीक नहीं है। तो संयोग कभी कभी होता है, वियोग सदैव साथ लगा रहता है। 7 दिनों से हम सब यहाँ बैठ करके बड़े ही आनंद के साथ भगवान की कथा श्रवण किए हैं। और देखिए, जैसे आप सब एक साधारण मनुष्य हैं उसी तरह से हम भी एक साधारण मनुष्य हैं। तो हम क्या आशीर्वाद देंगे? श्रीमद् भागवत भगवान से यह प्रार्थना करते हैं, श्रीमद् भागवत भगवान से यह निवेदन करते हैं कि इस श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के जो मुख्य आयोजक हैं, मुख्य यजमान हैं, हमारे श्री सरदार बकत सिंह जी एवं उनके पुत्र श्री अरविंद सिंह जी और परिवार के जो भी सदस्य हैं, सबको आनंद और मंगल प्रदान करें। आप सभी 7 दिनों से जो भी भक्त कथा श्रवण कर रहे हैं और
परिवार से जुड़े हुए रिश्तेदार भी जो भी आए हुए हैं, चाहे इस घर की बहनें हो या और अन्य घर के जो भी घर से जुड़े हुए संबंधी हों, सब के बड़े ही सेवा भाव और समर्पण के साथ सभी सेवा किए हैं। यह जिसका परिणाम हम लोग को दिखाई दे रहा है कि आज सप्तम दिवस की कथा भी अपने आनंद के साथ विराम की ओर है। कोई विघ्न बाधा नहीं। एक दो विघ्न आने का प्रयास भी किया, लेकिन भागवत भगवान की कृपा से वह विघ्न भी टल गया आसानी से। अगर वह विघ्न उपस्थित हो जाता तो बहुत समस्या हो जाती, लेकिन भगवान ही सब करने कराने वाले हैं। तो जब उनके चरण में रहकर, उनके शरण में रह करके कर रहे हैं तो कोई विघ्न बाधा कैसे हो सकता है। और कई जगहों पे ऐसा होता है कि कथा किए चले गए, उसके बाद उससे पहले भी परिचय नहीं था और बाद में भी विशेष परिचय रखने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जहाँ पहले से भी परिचय हो और बाद में भी परिचय रखना आवश्यक होता है, वहाँ से लगाव कुछ विशेष हो जाता है। और देखिए, हमारा स्वभाव कुछ अलग प्रवृत्ति का है। जैसे कथा में भी या कार्यक्रमों में होता है, व्यक्ति गए, कथा किए, कार्यक्रम किए, चले आए, उसके बाद फिर कोई विशेष लेना देना नहीं। लेकिन हम लेने देने वाले आदमी हैं। यानी हमारा ये विचार रहता है कि उस परिवार से, उस व्यक्ति से जुड़ाव बना हुआ रहे, आना जाना बना हुआ रहे। तो इस परिवार से, जिस परिवार के माध्यम से यह आयोजन हो रहा है, इसे तो पहले से एक सब बहुत छोटे थे तब से, तो जो लोग जानते हैं, आपको परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, तब से परिचय है। और हमें चाहते हैं कि आज भी यह आगे भी बना हुआ रहे। तो जैसे बार बार श्री सरदार सिंह जी और अरविंद सिंह जी, उनके पुत्र, बार बार बोले कि यह घर आपका, कार्यक्रम आपको करना है, तो प्रारंभ से भी मेरा यही भाव और विचार रहा कि ये कार्यक्रम अपना, घर अपना, तो अपने जैसा ही। और सब जगह लगभग किया जाता है, लेकिन जहाँ विशेष होता है वहाँ विशेष स्वाभाविक हो जाता है। तो इसलिए आप सब के लिए मंगल कामना करते हुए, आप सब के लिए जीवन में आनंद मंगल बना हुआ रहे, यह श्रीमद् भागवत भगवान से प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को उन्हीं के चरणों में विराम देते हैं। और अंत में एक निवेदन यही है कि 7 दिनों में जो कुछ भी अगर भूल चूक हुई हो बोलने में, अथवा हमारे साथ में आए हुए जो भी आचार्य गण हैं या कलाकार बंधु हैं, इन लोगों से, उन सब के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए, क्षमा प्रार्थी होते हुए, जो अच्छी बातें हों उसे आप ग्रहण करें। और जो कुछ अगर भूल चूक हुई हो या न समझ में आई हो या न अनुकूल लगी हुई हो, उसको क्षमा याचना करते हुए अपने अपने मन में श्री ठाकुर जी को बैठाते हुए, और 7 दिनों में हम सब जो कुछ भी श्रवण किए हैं, आप सब जो कुछ श्रवण किए हैं, अगर थोड़ा बहुत भी ग्रहण करेंगे तो इससे बहुत ही जीवन को आनंद और लाभ प्राप्त आपको होगा। और अंत में एक निवेदन और विशेष करेंगे कि इस कथा को कराने वाले, हमको बुलाने वाले तो मुख्य यजमान आप जान ही रहे हैं, लेकिन जो श्रोता आप सब कथा श्रवण कर रहे हैं, तो पैसे के रूप में दक्षिणा तो जो हमें मिलना है वो इनसे मिलेगा, और हम इनसे अपना हिसाब किताब बाद में करेंगे। लेकिन आप लोगों से हिसाब किताब इसी समय कर लेना आवश्यक है कि आप सब जो भी श्रद्धालु, जो भी सज्जन आज कथा सुन रहे हैं, 1 दिन सुने हो, 1 घंटे सुने हो या 7 दिनों से सुन रहे हैं, आप सब क्या दक्षिणा देंगे? 10 रुपये, 20 रुपये, 50, ये तो आपकी इच्छा है, चढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, नहीं चढ़ाई उसके लिए भी कोई दिक्कत। अंतिम दक्षिणा आपकी यही है कि मांस मदिरा से मुक्त अपना जीवन जिस दिन आप कर लेंगे, उस दिन हमारी दक्षिणा पूरी हो गई। और जब तक ये नहीं है तब तक आप हमारे ऋणी बने हुए रहेंगे। यही हमारी दक्षिणा है। नशा मांस से मुक्त होकर के अपना जीवन व्यतीत कीजिए, भगवान का भजन कीजिए। और जो बघी सरकार जी का संदेश है, 7:30 बजे बहुत से भक्त पालन करते भी हैं, और जो नहीं करते हैं वो अभी कीजिए। और न करना चाहे तो अलग की बात है, लेकिन आहार विहार तो अवश्य शुद्ध कर लीजिए। हमारी दक्षिणा यही है। और जब तक वह नहीं देंगे तब तक आप ऋणी बने रहेंगे। 2, 3, 4 जन्म जितने लेंगे, सब कहीं ना कहीं यह ऋण आपको चुकाना पड़ेगा। यही हमारी दक्षिणा है। और अपनी वाणी को अब आइए यहीं पर श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणों में विराम देते हैं। अभी आरती और कई सारी प्रक्रियाएं जो है वो सब करनी है, तो समय अधिक लगेगा। तो समय इधर उधर न व्यतीत करते हुए
प्रेम से हम सब अब अंतिम स्तुति और अंतिम संकीर्तन करते हैं। इसके बाद देखिए फिर कब संजोग बनता है। वियोग तो प्रतिदिन एक एक दिन कर करके व्यतीत हो रहा था, वियोग तो नज़दीक आता जा रहा था, और संजोग ऐसा देखिए कभी उत्तरी भवानी मैया की कब कृपा होती है कि उनके सानिध्य में फिर दोबारा संजोग बनता है। अथवा श्री अवध बिहारी सरकार का, अभी तो वृंदावन बिहारी जी की कृपा में हम लोग थे और बाकी सदैव तो अवध बिहारी जी की छत्र छाया में रहते हैं। कब संजोग बनता है। अनिश्चित काल के लिए अपनी वाणी को श्री राधा कृष्ण भगवान के श्री हनुमान जी के चरणों में विराम देते हैं। प्रेम से आइए स्तुति और संकीर्तन हम सब करते हैं। दो डबल शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। भले जो है हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारी। भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारी। तुम्हारे होकर हो हम दुखारी, दया करो हे दयालु भगवान। तुम्हारे होकर हो हम दुखारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। तभी कहाओ तापहारी, दया करो हे दयालु भगवान।
तभी कहाओ कि आप आई दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। हरे राम 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 सीताराम राम राम। 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 हरे राम 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 सीताराम जय हो। राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। श्री राधा कृष्ण भगवान की आइए एक निवेदन और अंत में कर दे, उसके बाद हम सब आरती करेंगे। बाकी व्यास पूजन और मंच का जो कि मंच की जो परंपरा है पूजा की, वो सब अभी आरती के बाद में करेंगे। तो एक निवेदन अंत में 2 मिनट कर दे कि श्री अयोध्या धाम में अपना स्थान रामघाट चौराहे के पास में एक खालेपुरवा नाम से पुराना ग्राम रहा है, वो जो आप सब जुड़े होंगे जानते होंगे, वहीं पे अपना स्थान है। तो रामनवमी में प्रति वर्ष वहाँ चाहे साल में अन्य दिन जहाँ रहे, अन्य त्यौहार पर्व में जहाँ रहे, अब जैसे परिक्रमा चल रही है लेकिन उस समय अभी यहाँ है। इस बार कई लोग परिक्रमा करने वाले आए गए, स्थान पे रुके और फिर अपना वो सब गए हैं, उन सब से भेंट नहीं हो पाई। लेकिन रामनवमी में पूरे वर्ष चाहे जहाँ रहे, लेकिन रामनवमी में अयोध्या जी में रहते हैं और वहीं श्री राम कथा भी होते हैं। अन्य भी समय के अनुरूप, इधर तो 2 साल कोरोना काल ही रहा, इस वर्ष कथा हुई थी और मानस पाठ आदि, अंतिम दिन भंडारा। और अगले वर्ष सब विचार है रामनवमी में कुछ विशेष आयोजन होने का, वो समय पे देखा जाएगा क्या होता है। लेकिन श्री राम कथा और अंतिम दिन भंडारा और बाकी मानस पाठ आदि ये सब तो निश्चित, कथा तो निश्चित होनी है, कथा भंडारा। तो आप सब अगर अयोध्या जी रामनवमी में आवे तो अब जुड़ाव तो रहेगा ही, बहुत सारे लोग तो जुड़े ही हुए हैं,
पुराने समय से, लेकिन आगे भी रामनवमी में तो प्रतिवर्ष अयोध्या जी में कथा होती है। तो अगर आप सब आवे, जहाँ ठहर रहे हो अच्छी बात है, वहाँ ठहरा जाए, कोई दिक्कत नहीं। प्रेम हृदय का होता है, जगह से कोई प्रेम नहीं होता है। जहाँ पे भी ठहरे, जहाँ लगावो वहाँ रुके, लेकिन वहाँ से रुक करके समय निकाले तो 10 मिनट वहाँ भी मिलने के लिए अपने स्थान पे भी आवें तो और अच्छा रहेगा और अच्छा लगेगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। एक भजन हमारे व्यास जी आप सबको श्रवण कराएंगे। इसी बीच व्यास पूजन हो जाएगा, उसके बाद हम सब आरती करेंगे। बस 5-7 मिनट और आप सब यथास्थान बैठे रहें। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। श्री राम। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। के दीप जले हैं, अरे महानो के दीप जले हैं, अरे मानो के दीप जले हैं, अरे मानो के दीप जले हैं, हमको ऐसे भक्त मिले हैं, हमको ऐसे भक्ति मिले हैं, फिर ना मिलन होगा हमारा तुम्हारा, फिर ना मिलन होगा हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम अयोध्यावासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम अयोध्यावासी अपने अपने घर जा रहे हैं।
एक बार जितने भी भक्त हैं, क्योंकि हम सब जितने भी लोग हैं, कल से आपको कोई कहने नहीं आएगा कि आप जयकारा लगाइए, ताली बजाइए और भगवान के सुंदर इस कथा को रसपान करिए। इसलिए सभी लोग बड़े भाव से, क्योंकि आज के बाद यहाँ कोई आपको बताने नहीं आएगा कि नहीं ये भी करना जरूरी है, इसलिए सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ आरती और आरती के पश्चात प्रसाद, उसके बाद अपने स्थान से प्रस्थान करेंगे। सभी भक्त खड़े हो जाएं। हाँ, खड़े होकर के प्रेम से आरती करेंगे सभी लोग। हरि ओम। और आरती पार्थिव गुं राजा पितृप्राय धामभिः देवाः सदा गुं बृहति वितिष्ठत आत्वैकं वर्तते तमः। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है मुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गावे संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बिड़ाता। वेद तेरी महिमा गावे संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बिड़ाता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास तेरी गाएं आरती, मन में
में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवामि सहितं नमामि, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। उतारो है गिरधर तेरी आरती, उतारो है गिरधर तेरी आरती। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरपः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वै देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शीतले तुम जगन्मातः शीतले तुम जगत्पितः शीतले तुम जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आरार्तिक्यं ग्रहणं देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं हस्तौ प्रक्षाल्य अधमनुष्पाञ्जलिम्। ओम जदनेन जमयजन्ददेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाकं महिमानः स चन्द्रपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। ओम विषवादच्चारुदा विषवादो मोघ विषवादो बाहुरुदा विषवाद सवाद संबाहुव्यं धमति सम्पात्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम शुभगायन्यै च विद्महे काममालिन्यै च धीमहि तन्नो गौरिः प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनानन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्ति काव्यकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजाति करवीररसालपुष्पै बिल्वप्रभाल तुलसी दलमञ्जरीवि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। सुगन्धवल्ली शतपात्रजाति सुवर्णचम्पकमकुलबोद्भवानि गृहाणि देवे समयार्पितानि प्रभु हरि श्री तुलसी दलानि। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः पाहि नाथ पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव सर्वकष्टहरो भव सर्वदुःखहरो भव। ओम भूर्भुवस्सुः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। व्यासाय नमः व्यासपीठाय नमः। प्रार्थनापूर्वकं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि। सभी भक्त बिना कोलाहल के प्रेम से बैठ जाएं अपने अपने स्थान पे और जयकारा बोलते हुए आरती प्रसाद लेकर के अपने यथास्थान को जाएंगे।
बोले भागवत भगवान की, बोले भागवत भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की। आवाज नहीं आ रही है।